बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना। राम नाम रटियो रे प्रभु के मन बसियो रे, राम नाम रटियो रे प्रभु के मन बसियो। जो कोई आवे अरज लगावे, जो कोई आवे अरज लगावे, सबकी सुनियो रे प्रभु के मन बसियो रे, कृपा करियो रे प्रभु के मन बसियो रे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारण, कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंडल, हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि रंग भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज लाए संजीवन लखन जियाए, वीर रघुवीर हरषि लाए, रघुपति कीर्ति बहुत बड़ा तुम देवर दई सहज बदन तुम रोज गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे, संकालिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यही, जब कबीर दिगपाल जहाँ ते कभी को बिद कही सके कहा, तुम उपकार तू कृपई किन्ना, राम मिलाय राजपति, तुमरो मंत्र भीषण माना, लागे स्वर में कंठ, तुम सहस्रयो जन पर भानु, लुल्यो ताहि मधुर, प्रभु मुद्रिका मिलित माहि, बदरिका जय जय दुर्गम कालो जगते, सुगमानो ग्रह बरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, हो आज्ञा बिन सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को, आपद तेज सवारो आपन, तीनों लोक हांकते कापन, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई, और देवता चित्तर धरे, हनुमत से मिटाए सब पीरा, जो तुम्हारे हनुमत बलवीर, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव, जो सब बार पाठ कर कोई छूटै बंधु आपको, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो तुलसीदास सदा हरिरा, कीजय नाथ जय महादेव, कीजय नाथ जय महादेव, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, राम नाम रटियो रे प्रभु के मन बसियो रे, राम नाम रटियो रे प्रभु के मन बसियो रे, कृपा करियो रे प्रभु के मन बसियो रे, कृपा करियो रे प्रभु के मन, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु
जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, श्री भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आइएगा समस्त ग्रामवासी, ग्राम केसरा के सभी भक्तजनों को मैं निवेदन चाहूंगा, हमारे बीच में गुरुदेव जी का आगमन व्यास गादी पर हो चुका है, अतः आप सभी अपने कामों से निवृत्त होकर आज की मंगलमय कथा का रसपान करने हेतु अपनी उपस्थिति दीजिएगा। कथा श्रवण लाभ लेकर जीवन को कृतार्थ कीजिएगा। और आइए सभी भक्त बिहारी जी की मंगलमय आज आरती करके दीप प्रज्वलित कर लीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायता श्रोत्राद्वायुष प्राणशमुखाग्निरजायत। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि बोल। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। देख जुगल छवि, देख जुगल छवि बनी बनी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी हो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रा, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी शेतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। मन्दारमाला कुरुतालकाय, कपालमाला कृतेकराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
सुंदर अपनी जगह पर प्रदक्षिणा कर लेंगे। ओम जीनतिरतानि व्रजरन्ते शिखाहस्तानि कंगिणः तीखाकुं सहस्रयोजनी वदन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। ओम जलीन शीतलीकरणं मादिवाधिवन्दनं पुष्पाधिवन्दनं मन्त्राधिवन्दनं जलं आचमन्यं समर्पयामि। दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीप हर्तु मे पापम आरति दीपम नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा यजमान बुद्धि प्रकाशाय आरति दीपम नमोस्तुते। सुंदर हाथ में पुष्प लेकर के भगवान जी को सुंदर पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। ओम जगनेन जगनामय जन्ददीवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साद्या शान्तिदेवः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन युतः सुमन सुगंध सुवास पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार मेरे प्रभु जी करो स्वीकार। ओम भूर्भुवस्व वैदिक मंत्र द्वारेण मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम शिवल वृंदावन बिहारी लाल की सावरी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की। सिया राम सिया राम। आइएगा सभी भक्त आसन ग्रहण करेंगे और आज की मंगलमय कथा का रसपान करेंगे। एक बार पुनः सभी ग्रामवासियों से निवेदन चाहूंगा, अभी गुरुदेव जी का आगमन हो चुका है। कथा श्रवण लाभ लेने के लिए अपनी उपस्थिति दीजिएगा। सभी यथा स्थान बैठ जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। सिया राम। श्री राधे श्री राधे राधे। हेलो, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में कुछ अतिथिगण पधारे हुए हैं जिनका मैं नाम वाचन कर रहा हूँ। आप शीघ्रता पूर्वक आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। विकास निषाद कांकेड़ से, अशोक कुमार निषाद रजौली से, शकुन निषाद जी आप भी रजौली से हैं, नीराबाई आप कोरपा नगरी से हैं आप नीराबाई जी, और कुमारी आशा आप भी आएंगे। जगत निषाद जी रावण परसोदा से, और पर्वत निषाद आप भी परसोदा से हैं। जमुना बाई निषाद, जमुना निषाद जी राजिम से, कुंवर निषाद जी कानामुका से, पुनिया निषाद जी सिरसिदा से, और किरण कुमारी जामली महासमुंद से। आप सभी भक्त आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सिया राम। श्री राधे राधे श्री राधे राधे। सिया राम सिया राम।
सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरणा कमलाभ्यां नमः। सीतानाथ समारंभं श्री रामानुजाचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमास्तिकं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिरक्षकं ममः। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगत्धात्री शीतलाय नमो नमः। सब द्वारन को छोड़ कर मैं आया तेरे द्वार। यहो वृषभान के लाडली निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोरी प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राम कथा के रस के तुम श्री कृष्ण कथा के रस के तुम सुनो हो वीर बलवान। आवो आसन ले हो अब श्री तेज पुंज हनुमान। लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। बोलो श्री सीताराम भगवान की। श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री सर्वेश्वर ठाकुर जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री शीतला मैया की। समस्त ग्राम देवी देवताओं की। आवाहित सर्वे देवी देवताओं की। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। परम मंगलमय यहाँ उपस्थित सभी भगवत प्रेमी सभी माताओं बहनों बड़े बुजुर्ग विद्वान संत समाज अन्य अन्य ग्रामों से पधारी सभी श्रोता समाज अखिल ब्रह्मांड नायक का कारण वर्णाले रास आशीश्वर ब्रजेश्वर आनंद कंद परास्पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की आसिम कृपा एवं रास रासेश्वरी ब्रजेश्वरी वृषभान दुलारी जन जन के प्यारी किशोरी वल्लभा श्री श्यामा जी की आसिम कृपा
समस्त पितरों की शुभ आशीर्वाद प्रेरणा स्वरूप सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र के वांग मूर्ति भूत श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन पावन धराधाम केसरा में किया गया है, जिसका आज कथा का षष्ठम दिवस स्थापना करे सप्तम दिवस में हम और आप सुंदर भगवान की रसमयी अमृतमयी कथा का रसस्वादन करने यहाँ उपस्थित हैं। यह कथा जिसके निमित्त है, जिसके कल्याण निमित्त है, श्री बिगारी स्वर्गीय श्री मान बिगारी निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती शुक्ली निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमान कन्हैया निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती मानु निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती रजवंती निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमान गोकुल निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती यशोदा निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती मंगनी निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती लीला निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती महत्री निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमान परदेसी निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमान नरोत्तम निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमान गणपति निषाद जी, और जो मुख्य आयोजन है श्रीमती फिरन निषाद, श्रीमान नकुल निषाद, श्रीमती गिरिजा निषाद, श्री सहदेव निषाद, श्रीमती बरमती निषाद जी, श्री विशुहाराम जी निषाद, श्री विशाहू निषाद, रजनी निषाद, बुधारू निषाद, श्रीमती लता निषाद, श्रीमान विष्णु निषाद, श्रीमती गीता निषाद, श्री सागर निषाद, श्री संतोषी श्रीमती संतोषी निषाद, श्रीमान विश्वनाथ निषाद जी, श्रीमती मीना निषाद, श्री वीरेंद्र विनीता निषाद, श्री पुरुषोत्तम पुष्पा निषाद, श्री रामेश्वर किमिन निषाद, श्री हेमंत कांति निषाद, श्री युगल किशोर धनेश्वरी निषाद, समस्त निषाद परिवार एवं समस्त ग्रामवासियों की बहुमूल्य सहयोग स्वरूप सुंदर यह कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सब सुंदर कथा यात्रा करने के लिए यहाँ उपस्थित है। तो आइए बड़े भाव के साथ में कथा यात्रा करें, उनसे पूर्व भगवान के नाम संकीर्तन करें, भगवान नाम के आश्रय लें और भगवान नाम के आश्रय लेकर के सुंदर कथा की ओर अग्रसर होंगे। तो निवेदन आप सभी से कि सुंदर हाथों से ताली की सेवा करते हुए और मुख में हरिनाम संकीर्तन करते हुए बड़े भाव के साथ में कहेंगे, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। तो जपू सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। तेरो नाम, दयालु कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो,
मन में बस गई मोहनी मूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूरतिया, जित देखूं उत श्याम सूरतिया, देखूं श्याम सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूरतिया, मुझे शरण मिलो घनश्याम दयालु दया करो, तो जपू सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योत जला दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मेरे मन की ज्योत जला दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझे पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरो नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरो नाम दयालु दया करो। राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राजा राम राधा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राजा राम राम राजा राम राम सीता राम राम राधा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। आइए सुंदर गर्जित होकर के कथा यात्रा करे, ज्ञान गंगा में गोता लगाए और सुंदर हमको ये पावन समय मिला है भगवत कथा श्रवण करने का, उसके लाभ उठाएं। कल आप लोगों ने सुंदर भगवान की जो बाल लीला है, भगवान की बाल लीला की पावन कथा को आप लोगों ने कल सुना। भगवान मथुरा से गोकुल आया, गोकुल से वृंदावन गया और वृंदावन में जाकर के भगवान अनेकों नेक लीला करके अपने भक्तों को आनंद देने लगा, है ना, सुख देने लगा। क्यों? क्योंकि देखो सुख देने वाले सुख के समुद्र स्वयं भगवान है, आनंद स्वरूप है और अपने स्वरूप से सभी भक्तों को आनंद दे रहे हैं। किस माध्यम से? तो अपने दर्शन दे करके। वहां जितना ब्रजवासियां हैं सभी मेरे माताओं बहनों भगवान से कुछ न कुछ अपना रिश्ता बनाया है ना, क्योंकि जहां जीवन में संबंध बनता है, रिश्ता बनता है, तब कहीं जाकर के एक दूसरे से प्रेम होता है।
और जब तक आपका रिश्ता इसके साथ में नहीं बनेगा तब तक जीव का प्रेम भगवान से होने वाला नहीं है ना। और जहां संबंध हुआ तो मेरे भाई बहन वही प्रेम होता है। भगवान सबको सुख दे रहा है, सबको आनंद दे रहा है, सुख स्वरूप है मेरी माता, किसी को दुख नहीं है, किसी को दुख नहीं है। और देखो जीव को दुख मिलता है, इसका कारण क्या है? दुख का जड़ क्या है? किससे जीव को दुख की प्राप्ति होता है? तो मेरे माताओं बहनों, दुख का कारण एक ये है क्या, हम किसी के प्रति आशा लगाते हैं और उससे कहीं हमको निराशा मिलता है तो जीव को दुख होता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि संसार वालों से कुछ आशा मत लगाओ, वो एक ना एक दिन आपको निराशा करेगा और उसी से दुख मिलेगा। हम आशा लगा करके बैठे हैं कि ये करेगा, किया तो हमको अभिमान होगा और नहीं हुआ तब वहीं से दुख होगा। एक पिता अपने पुत्र के ऊपर आशा लगा करके रखता है कि प्यारे अंतिम में ये मेरा सहारा बनेगा, बुढ़ापा का सहारा होगा, है ना। सहारा दिया तब तो अभिमान आता है, देख मेरा बेटा है ये, है ना। और सहारा नहीं दिया तब उसी से दुख आता है, अरे मैं क्या सोच करके बैठा था, और आज क्या मुख देखना पड़ रहा है। तो संत कहते हैं प्यारे, आशा ही जीव को निराशा करता है। जैसे एक संत था और उसका एक शिष्य था। गांव के बाहर में उस संत का आश्रम था और उसका शिष्य सुबह से लेकर के शाम तक के अपने गुरु जी के पास में रहता। रोज का नित्य का नियम कि सुबह होता जैसे सो करके उठता तो सीधा चला जाता अपने गुरु आश्रम और पूरे दिन भर वहीं रहता। जैसे शाम होता तब अपने घर में आता। ऐसे दिन बीतने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि प्यारे एक हफ्ता तक के अपने गुरु के पास में नहीं गया, अपने गुरु आश्रम वो नहीं गया। और एक हफ्ता के बाद में जब पुनः उसके शिष्य अपने गुरु के पास में गया तो गुरु जी कहने लगा कि बेटा एक हफ्ता तक कहाँ थे, कहाँ गया था? पहले तो प्यारे रोज आता था, सुबह से लेकर के शाम तक के रहते, लेकिन एक एक सप्ताह तक कहाँ थे तो? उसके शिष्य कहने लगे कि महाराज क्या बताऊं, मेरा सगाई हो गया, है ना, सगाई हो गया। जैसे सगाई के बारे में बताया तो उसके गुरु जी कहने लगा हमसे गया। बड़े ध्यान से सुनना, जब सगाई कहा तो गुरु जी ने कहा कि हमसे गया। समय बीता तो 15 दिन तक के गुरु आश्रम नहीं गया और 15 दिन के बाद में गया। तब पूछा कि अब कहाँ थे? 15 दिन के बाद आ रहे हो? वो शिष्य कहने लगे कि महाराज अब मेरा शादी हो गया, विवाह हो गया। तो गुरुजी ने कहा अपने माता पिता से गया। वो नहीं समझा। साल 2 साल बीता तो पुनः एक हफ्ते के लिए छुट्टी मारा। उसके बाद में गया तो कहने लगे कि बेटा अब क्या हुआ? शिष्य कहने लगे कि गुरुजी मेरा एक संतान हुआ है, बेटा हुआ है ना। तो गुरुजी कहने लगा कि अपने आप से गया। तब तो वो चेला कहने लगे कि गुरुजी एक बात मुझे समझ नहीं आया। कौन सी बात? कि देखो जब सगाई हुआ तब बताया तो कहा हमसे गया,
शादी हुआ तब बताया तो कहा अपने माता पिता से गया। अब मेरा एक बेटा आया और बता रहा हूँ तो बोल रहे हो कि अपने आप से गया। आपके कहने का मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हो आप? गुरुजी कहने लगे कि बेटा कहने का मतलब मेरा साफ है। पहले दिन बताया कि सगाई हुआ तो कहा कि हमसे गया। बड़ा बेटा जब सगाई नहीं होने से तो रोज प्रतिदिन सुबह से मोरकन आस और रात को घर जा, और जब ले समय सगाई हो है ना तब ले कभी हफ्ता दिन, कभी 15 दिन, कभी महीना दिन बस छुट्टी मार रहे हो। तो प्यारे कहा कि जो लगाव पहले मुझसे था तुम्हारा, अब वो लगाव मुझसे नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि हमसे गया। अब कहा कि शादी के बाद माता पिता से गया। देखो शादी के पहले हर बात अपने माता पिता की मानते थे, जो बोलता था प्यारे वही करते थे, पूरा ध्यान अपने माता पिता पर देता था। लेकिन जब से शादी हुआ है माता पिता से ध्यान हट करके तुम्हारे पत्नी में चला गया। अब तो प्यारे वो जो कुछ बोल रही है उसी को मानते हो। तो मैंने कहा अपने माता पिता से गया, अब तुम्हारा एक बेटा आ गया तो प्यारे अब पूरा जीवन तुम अपने बेटे के लिए जियोगे, उसके ध्यान रखोगे। एक बार तुम अपने आप का ध्यान नहीं रखोगे लेकिन प्यारे तुम अपने बेटे की ध्यान रखोगे। तो कहा अपने आप से गया, इसमें गलती क्या है? वो शिष्य कहने लगे कि महाराज आप क्या जानोगे फक्कड़ राम गिरधारे, तुम भी अगर गृहस्थी में होते तब जानते कि कौन कितना प्रेम करता है, क्या होता है गृहस्थी का आनंद। मेरे माता पिता मुझे इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते हैं, मेरे पत्नी इतना प्रेम करती है, मेरा पुत्र इतना प्रेम करता है कि पूछो मत। अरे तुमको क्या समझा रहा हूँ, तुम तो इसके बारे में जानते ही नहीं, अगर गृहस्थ होते तब जानते। संत कहने लगे कि देखो प्यारे ये संसार है और संसार में बिना स्वार्थ का कोई प्रेम करने वाला नहीं है। बिना स्वार्थ का कोई प्रेम नहीं करता। यहाँ तक कि पिता पुत्र में भी कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा रहता है, तब कहीं जाकर के प्यारे वो प्रेम करता है ना। पिता का स्वार्थ है कि आगे चल करके ये मेरा सेवा करेगा, और बेटा का स्वार्थ है कि पिता का धन सब मेरा होगा। तब एक दूसरे प्यार कर रहे हैं। कहते हैं पति पत्नी में भी निस्वार्थ प्रेम नहीं होता, कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा रहता है। तो संसार बिना स्वार्थ का कोई कुछ करने वाला नहीं है। वो चेला कहने लगे कि महाराज आप क्या जानोगे कि कितना प्रेम करते, निस्वार्थ भाव से सब मुझसे प्रेम करता है। गुरुजी कहने लगा ठीक है आज परीक्षा हो जाए कि कौन कितना प्रेम करता है, कौन कितना प्यार करता है। वो संत कहने लगा कि देखो मैंने तुम्हें योग सिखाया ना, योग के माध्यम से तुम अपने श्वास को बंद कर सकते हो कि नहीं। शिष्य कहने लगे कि हाँ महाराज, योग के माध्यम से मैं अपना श्वास रोक सकता हूँ। तो ऐसे करो, जाओ भरी दोपहरी में जाना घर में, और घर में जाकर के बीच आंगन में गिर जाना, और गिर करके अपने श्वास को रोक लेना। लोग समझेंगे कि इसका मृत्यु हो गया, ये मर गया है। फिर पता चलेगा कि कौन कितना प्यार करता है। गुरु आश्रम से वो चेला दौड़े दौड़े अपने घर में गया। भरे दोपहरी था ऐसे, और घर में जाकर के बीच आंगन में गिर गया, और गिर करके अपने श्वास को योग के माध्यम से रोक लिया, मानो वो मर गया हो, है ना। श्वास रोका है, लेकिन प्यारे कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, सब सुन रहा है।
जैसे गिरा तो उसके जो है माता पिता, उसके पत्नी सब दौड़े 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 आए और आकर के कहने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। पता किया तो यही समझा कि प्यारी इसका मृत्यु हो गया। गली में जैसे खबर गए तो सब इकट्ठा हो गए, पास पड़ोस के सभी रोना गाना चालू कर दिया। और सबसे अंतिम में मेरे माता बहनों आया कौन? उसके गुरुजी। और गुरुजी जैसे ऐसा तो कर माता पिता न दौड़े दौड़ेगी और जाकर के ओकर चरण में गिर के कहते कि महाराज ये तो कृपा पात्र शिष्य आई ना, आप तो बड़े पहुंचे हुए सिद्ध संता हो, महाराज अपने शक्ति से मेरे पुत्र को जीवित कर दो, एक ही बेटा है, जीवित कर दो ना। संत कहने लगे ठीक है जीवित तो कर दूंगा, लेकिन प्यारे एक शर्त है। कहने लगे कौन सी शर्त है? तो महाराज कहने लगे देखो एक कटोरा में शक्कर घोर करके दूध ले आओ। और दूध में शक्कर घोर करके लाया कटोरा में। कहने लगे कि महाराज लो। अब वो महाराज क्या किया, उसका गुरुजी ने क्या कहा किया कि प्यारे दूध से भरा वो कटोरा को जो सोया है उसके सिर में 7 बार घुमाई है ना, और फोकटे फोकट अपन मुंह उलई जानो मानो वो मंत्र पढ़त है तैसे है ना। और घुमा के बाद में कहते कि देख भैया ये दूध सिद्ध हो गए मोर मंत्र में, ये दूध ला जे पीही ते मरही और ओकर बदला में ये जी है। अब बताओ कौन कितना प्यार करत? वो सोते सोते सुना थे ना, ओकर पिता के पास अपन बेटा से बड़ा प्यार करते ना, तो चल ते अपन पूरा जीवन जी डले है ना, ये दूध लते हा पी ले ते मरबे और तोर बदला में तोर बेटा जीवित हो। ओकर पिताजी कहते कि महाराज मैं मर जाऊं तो मोर पत्नी के का हो? मतलब नहीं महाराज, ये दूध में पी नहीं सको। ओकर माँ के पास ले गई, कहा ना कि प्राण से बड़े हेरे पुत्र, चल 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 ते पी ते मरबे और तोर बेटा जी जाही। तो कर्मा भी कहते कि महाराज मैं मर जाऊं तो मोर पति कुकुर गत के हो जाए, बुढ़ापा में एक देख रेख कौन करे, मतलब नहीं पिया। कहते कि नहीं महाराज क्षमा कर दे। ओकर पत्नी के पास में लगे और ओकर पत्नी लगे ते बहुत प्रेम करथस ना, बड़ा प्यार करथस ना एकर साथ। तो सुन तोर पति के खातिर ते पीले दूध ला ते मरबे और तोर पति जीवित हो जाही। तो कर पत्नी का कहते देख महाराज प्यार करे बर तो करतो, फिर इतना नहीं करो कि एकर लिए मैं मर जाऊं। आखिरी में गुरुजी के दिमाग खराब हो गया, कहते कैसे ये दूध ला मैं पी लो, और जैसे मैं पी लो किस नहीं तो सब तुम हाथ जोड़ ले। महाराज परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समधमाई। महाराज संत ना तो परोपकार के लिए होते, महाराज पीले कहीं मर जब नहीं तो भाठम तोर मंदिर बनावो, हर साल यात्रा भरवावो। तो जाना थे ये दूध कोई मंत्र संत्र वाला नो है, और गटर 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 पूरा कटोरा के दूध ला पी ली और पी करके ढकार मारे, और ढकार मार के का कहते पी कर दूध संत ने लिन्हे एक ढकार, उठ बेटा चल मेरे संग देख लिया संसार। जैसे कहा मेरे मातो बहनों जो सोया था उठ गया, और उठे तब गुरुदेव कहने लगे देख बेटा बोल रहे थे ना कि सब मुझसे बड़ा प्रेम करते, निस्वार्थ भाव से प्यार करते, देख लिया आज कि कौन कितना प्यार करता है। कहने की तात्पर्य यही है मेरे माता बहनों, जीव को दुख की प्राप्ति कब होता है
जब वो किसी के प्रति आशा करता है और वो आशा पूरा नहीं होता तो उसी से दुख की प्राप्ति होता है। लेकिन कन्हैया ने किसी को दुख नहीं बल्कि सबको आनंद दे रहे हैं अपनी लीला से। आहा, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की हो नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, हो नाता जोड़ लिया, जग से नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया। हरि बोल। मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा सुख मिला तेरे भजन में, बड़ा सुख मिला, हो नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, ओ हाथ में हाथ लिए साथ चलना का था, हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, आस पास तुमसे है लाज रखना का था, आस पास तुमसे है लाज रखना का था, दुनिया वाली गलियों से, दुनिया वाली गलियों से मुंह ही मोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया। हरि बोल। चलना साथ साथ काला मेरी राहों में, ओ चलना साथ साथ काला मेरी राहों में, हाँ अगर गिर बजाऊं कहीं पकड़ ले बाहों, ओ चलना साथ साथ काला मेरी राहों में, हाँ अगर गिर बजाऊं कहीं पकड़ ले बाहों में, तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले। हरि बोल। ऐसे नहीं जब दोनों हाथ ऊपर उठा के
हड़ताली की सेवा करते बैठे हो। हरि बोल। हुई है तो विश्वास जगा, कृपा जो हम पे हुई है ये विश्वास जगा, किया जितना तुमने करे कोई ना सका, किया जितना तुमने किया कोई ना सका। जीवन का हर फैसला, जीवन का हर फैसला मुझ पे छोड़ दिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया। और आइए दोनों हाथ पर उठा के हम भी उस सांवरे से नाता जोड़कर अपने जीवन की सारी दुख तकलीफों को उनके चरणों में अर्पित करिएगा। दोनों हाथ पर उठा के आप सभी कहेंगे बोलिए बांके बिहारी लाल की। हड़ताली की सेवा करते हुए क्या कहेंगे? वो नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया। वो नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया। और जब नाता जोड़ चुके हैं, आज इनका मंगल विवाह भी है, तो गाइए ना आप सभी दोनों हाथ ऊपर उठाइए और गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गाएंगे क्या? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय हो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। गंगा के तट में स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज सुंदर राजा परीक्षित के सम्मुख में यह पावन कथा को सुनाया। भगवान अब तो 7 वर्ष के हो चुका है। श्री दाऊ भैया भगवान है ना। तो देखो मेरे माताओं बहनों, ये गोवर्धन पूजा का ये पावन प्रसंग आता है। उससे पहले थोड़ा से आप लोगों को बताना चाहूं कि भगवान गोपाल बना है ना। एक दिन की बात है कि ये जो कन्हैया है अपने मैया माता यशोदा से कहने लगा कि मैया मैं भी गोपाल बनना चाहता हूं। मेरे जितना भी मित्र हैं, मेरा बड़ा भाई दाऊ भैया, वो सब गौचारण के लिए जंगल जाता है, तो मैया मैं भी गौचारण के लिए जंगल जाना चाहता हूं, मुझे भी गोपाल बना दो ना। माता यशोदा कहने लगी कि देखो लाला, अभी तो तुम बहुत छोटे हो,
दाऊ भैया इतना बड़ा हो जाओ ना, अपने मित्रों से की बराबरी हो जाओ ना, तब चले जाना, क्योंकि प्यारे ये तो हमारा धर्म है, हमारा काम है गौचारण करना। कौन रोकेगा? लेकिन बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े बार जाओगे ना, दाऊ इतना बड़ा हो जाओगे, तब चले जाना। कन्हैया कहने लगे कि मैया मैं छोटा हूं, लेकिन मुझसे छोटा छोटे तो ये बछड़े हैं सब, है ना, तो इसको क्यों भेज रहे हो जंगल में? उसको भी रखो घर में। और ये बछड़े तो मुझसे छोटे हैं और ये सब जंगल जा रहे हैं, तो नहीं नहीं मैया मैं भी जाऊंगा जंगल। बड़ा जिद करने लगा कन्हैया। तब माता यशोदा कहने लगी कि लाला देखो, शाम को तुम्हारे बाबा आएंगे ना, फिर इस बात की चर्चा करेंगे। शाम हुआ, नंद बाबा आया, और नंद बाबा जैसे आया तो माता यशोदा कहने लगी कि बाबा देखो ना, ये हमारा लाला गोपाल बनना चाहता है, गौचारण करने के लिए जंगल जाना चाहता है, और देखो कितना छोटा है ये। और जब मना कर रही हूँ कि अभी छोटे हो, जब बड़े बाहर जाना फिर जाना करके, तो प्यारे कह रहे कि मुझसे छोटे छोटे तो ये बछड़े हैं, इनको भी घर में रखो। अब क्या करें समझ नहीं आ रहा है, ये तो बहुत छोटा है, अभी जंगल जाने की लायक नहीं है। नंद बाबा कहने लगे कि यशोदा देखो, हमारी ये लाला ना बहुत अच्छी बात बोल रहा है, क्योंकि देखो हम लाला हमको कैसे मिला, तो यही गौ की कृपा से ही मिला, और ये तो हमारा धर्म है, हमारा काम है गौचारण करना। जानना चाहते हैं तो अच्छी बात है भैया, जाओ। कहने लगे देखो लाला देखो, ठीक है तुम गोपाल बनना, लेकिन प्यारे एक सुंदर से मुहूर्त निकालेंगे, और उस मुहूर्त में प्यारे हम आपको गोपाल बनाएंगे। नंद बाबा चला गया कहाँ? तो सांडिल्य ऋषि के पास में, और सांडिल्य ऋषि के पास में जाकर के मेरी माता बहनों कहने लगे कि महाराज ऐसे कोई मुहूर्त बताओ जिसमें हम अपने लाला को प्यारे गोपाल बनाए। गर्गाचार्य जी महाराज ने सुंदर सा पंचांग निकाला, और पंचांग निकाल के मेरी माता बहनों एक सुंदर सा मुहूर्त बताया। कौन से मुहूर्त? कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, ठीक है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि का मुहूर्त बताया। मतलब मेरे माता बहनों यही दिन में कन्हैया पहली बार गौचारण के लिए जंगल गया, कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि अष्टमी को। जैसे कन्हैया जंगल जाने वाला था तो गया कि प्यारे अब गोपाल इसी रास्ते से रोज आना जाना करेगा, क्योंकि गौचारण के लिए जंगल जाएगा, और जंगल जाएगा तो प्यारे पूरे गांव को ही पार करके जाएगा। अब तो रोज हमको लाला को देखने के लिए मिलेगा। आहा, और लाला आए उससे पहले जितना भी गोपियां हैं मेरी माता बहनों, कोई अपने अटारी में चढ़ करके, कोई दरवाजे के बाहर निकल करके खड़ी है, इंतजार कर रही है किसका? तो उस लाला की कि लाला इसी रास्ता से आएगा। उस समय आया, सुंदर जो है बड़े बड़े गैया है ना, तो बड़े बड़े गैयों के पास में उसके बड़े बड़े मित्र है, और छोटे छोटे बछड़ों के बीच में मेरे श्री ठाकुर जी आए। जब जंगल जाने लगा तो माता यशोदा उसके लिए जूता लेकर के आए। कहने लगे कि बेटा इस जूते को पहन लो, तुम्हारा पाँव तो बड़े फूल के समान कोमल है, और जंगल की कारोबार है भैया, कांटा कंकर रहेंगे, गड़ जाएंगे, चुभ जाएंगे तुम्हारे पैर में। कन्हैया कहने लगे कि देखो मैया, अगर मेरे लिए जूता बनवाए हो ना, तो छोटे छोटे जितना बछड़े उसके लिए भी जूता बनाओ। ये सब जूता पहनेंगे फिर मैं जूता पहनूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया 11.5 वर्ष तक के वृंदावन में रहा, और 11.5 वर्ष तक भगवान सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना, और न ही अपने पांव में कोई जूता चप्पल पहना, वो नंगे पांव ही रहे वृंदावन में। तो मथुरा गया तब भगवान शेरवानी पहने, जूता पहने, मुकुट लगाया है, लेकिन जब तक वृंदावन में रहा तब तक मेरी माता बहनों भगवान सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना, बस एक धोती, एक कंबली और एक लाठी, बस इतने में ही पूरा वृंदावन में रहा कन्हैया।
और जैसे निकला तो मेरे माता बहनों उसकी सुंदरता के बारे में आहा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगा कि कैसा है, देखो छोटे छोटे बछड़ा के बीच में है लाला, एक धोती पहना है पीताम्बरी का, है ना, एक कंबल रखा है खांद में, एक लपटी रखा है लाठी, और मैया ने उसके बाल को बांधे, वो का कहते ना बुग्गे, है ना, हाँ वही बांधे हैं। आहा और काला काला इतना घुंघरालू है भगवान की बाल कि पूछो में, इतना घुंघरालू चमक रहा था, इतना काला। और जैसे चलते तो मेरे माता बहनों उस गाय के खुर से जो धूल उड़े, वो धूल कन्हैया के बाल में जा करके चिपक जाता था, और जब सूर्य के प्रकाश पड़े तो ऐसे लगता था कि मानो माता यशोदा ने उसके बाल को पूरा मोती से सजाया है। जैसे ओस गिरते ना शीत, है ना, और ओमे सूर्य के प्रकाश पड़ते तो कई रंग के दिखाई देते, बस वही प्रकार के वो भगवान के बाल में जो धूल है, जब सूर्य के प्रकाश पड़े तो मेरे माता बहनों वैसे चमकने लगा। इतना सुंदर इतना सुंदर इतना सुंदर कि पूछो मत। और देखो भक्ति करने का एक सबसे अच्छा सरल साधन है मेरे माता बहनों, कौन सी, कि भगवान के स्वरूप का आप चिंतन करो। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है भक्ति करने के लिए, आप घर में रह करके ही भगवान की भक्ति कर सकते हो। और एक सच्चा जो साधन है, बहुत छोटा साधन, कि भगवान के स्वरूप को आप जो है नजर भर देख लो, और नजर भर देख करके आंख बंद करके उसके स्वरूप का आप चिंतन करो, तो एक आपके हृदय में भगवान की जो स्वरूप जो है प्रकट हो जाएंगे, दिखाई देगा कि भगवान ऐसे है। कितना सुंदर है ठाकुर जी। ठाकुर जी की वस्त्र देखो, मुकुट देखो, उसकी बाल देखो, कितना सुंदर चंदन लगा है, कितना मुस्कुरा रहा है। इसका एक एक अंग की आप चिंतन करो, एक एक अंग को देखो, और उसी को आंख बंद करके प्यारे इसका चिंतन करो, तो आंख बंद रहेगा लेकिन भगवान का स्वरूप आपको दिखाई देगा। और जिस दिन भगवान प्रत्यक्ष रूप में ऐसे ही दिखाई दिया, तो मान के चलो कि प्यारे आप भक्ति के रास्ता में बढ़ चुके हो। बड़े बड़े संत ऐसे ही करता है मेरी माता बहन। इसलिए जितना निहारो, और देखो जितना समय तक के देखो उतना थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेस आएगा। आपके मन में कि भगवान मुस्कुराते तो ऐसे लगे आपको कि ये कन्हैया मुस्कुराते हैं। कभी कभी तो घंटा बीत जाते हैं देखते देखते, मन नहीं करता कि प्यारे से मैं छोड़ करके दूसरे को दे। ऐसे भगवान की स्वरूप है। मेरी माता बहनों, भक्ति करना है तो भक्ति मार्ग के जो गुरु बताए हैं वो गोपियों के बताए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, कि भक्ति कैसे करना है। वो सभी गोपियां अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ करके कहीं जंगल में नहीं गई थी तपस्या करने के लिए, समाधि लगाने के लिए, ना ही माला लेकर के बैठी थी कहीं, वो घर में रही थी और घर में सब काम करती। जैसे आप लोग घर में जितना भी काम करते हो ना, वैसे ही काम करती थी सब। जैसे आप लोग श्रृंगार करती हो मेरे माता बहनों, वैसे ही गोपियां श्रृंगार करती थी। लेकिन एक एक श्रृंगार किसके नाम से, तो कन्हैया के नाम से। काम भी करे, काम ओकर होए, लेकिन नाम काकर होए, तो कन्हैया के हो। हर काम में केवल कन्हैया के नाम, हर श्रृंगार में केवल कन्हैया के नाम। वो सुनियो ना कि गोपियां कहती हैं, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेहंदी ओकर हाथ में रचा थे, लेकिन नाम काकर होते। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथली गड़ाई रे कृष्ण नाम की। हर चीज में केवल और केवल, केवल और केवल कृष्णा 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 कृष्णा, केवल कृष्णा। कृष्ण के बिना
कोई काम नहीं और कृष्ण के बिना कोई श्रृंगार नहीं। काम उसका होता, श्रृंगार उसका होता, नाम किसका होता तो कन्हैया का होता। इस कारण मेरे माता बहनों, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भक्ति मार्ग के जो गुरु बताए हैं वो गोपियों को बताए हैं। गोपियां कोई पढ़ी लिखी नहीं, बस गोबर उठाने वाली, सब अंगूठा छाप है ना। लेकिन उतना विद्वान श्री उद्धव जी महाराज आया तो उद्धव जी महाराज को भी ऐसे भक्ति का पाठ पढ़ाया कि उद्धव अपने ज्ञान को ही भूल गए। ये शक्ति होती है भक्ति में। तो जितना गोपियां हैं मेरी माता बहनों, देखने लगे भगवान की मंद मंद मुस्कान, और भगवान की मुस्कान तो इतना खतरनाक है। देखो हमारे संत कहते हैं कि भगवान जितने अपने हाथों से नहीं मारा होगा, अरे उससे कहीं कहीं ज्यादा भगवान अपनी मुस्कान से घायल कर दिया है, अपने मुस्कान से मार दिया है। मधुराष्टमी आते हैं ना, पढ़े हो मधुराष्टमी? मधुराष्टमी सर्वप्रथम कहते हैं अधरम मधुरम, अधरों की बात आया है, फोटो की बात आया है ना। उसकी मुस्कान इतना खतरनाक कि प्यारे बड़े बड़े तपस्वी भी घायल हो जाते हैं। ऐसे मुस्कान है भगवान। सारी गोपियों को मेरे माता बहनों आनंद देते देते मेरे भाई बहन जाता था, और रोज की वही दशा। रोज समय होता तो प्यारे गाय बछड़े को लेकर के चला जाता, कहाँ तो जंगल में, और जंगल में जाता तो जितना गाय बछड़े हैं सब जो है घास चरने के लिए लग जाती, और इधर कन्हैया अपने मित्रों के साथ में नाना प्रकार की खेल खेलता, रोज कहीं न कहीं खेल खेलता रोज। बड़े दूर निकल जाते थे वो गाय बछड़े, और जब शाम को घर आना था तब मेरे माता बहनों किसी गाय और बछड़े को लाने के लिए कोई नहीं जाता था। तो क्या करता कन्हैया, अपने उस बांसुरी को मेरे माता बहनों ऐसे बजाते ऐसे बजाते ऐसे बजाते कि बांसुरी की धुन सुन करके चाहे वो कितनों भी दूर में रहे, पुंछ उठा करके दौड़े 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 दौड़े, जितना गाय और बछड़े सब की सब एक जगह इकट्ठा हो जाता। फिर कन्हैया अपने मित्रों के साथ में गांव की तरफ आता, जैसे जाता गाय जो है चराने के लिए, तो मेरे माता बहनों दोपहर के लिए वो जो है भोजन लेकर के जाते। कोई माखन मिश्री लेकर के गया, कोई भोजन लेकर के, कोई रोटी लेकर के, और सभी मित्र एक साथ बैठ करके एक दूसरे को भोजन दे दे करके, एक दूसरे को रोटी माखन दे दे करके खाते। जैसे गांव में चलते नहीं, जैसे खेत जाते सब माता मन है ना, और जब खाना के समय हो तो एक दूसरा ला सब्जी दे दे करके वैसे ही कन्हैया और उनके मित्र लोग एक दूसरे को माखन रोटी भोजन दे दे करके खाते। एक दिन की बात है कि मेरी माता बहनों, जो ये मधुमंगल है, मधुमंगल कौन है तो वो ब्राह्मण है ना, यादव नहीं है, वो ब्राह्मण है, सांडिल्य महाराज के पुत्र है, पूर्णमासी का। लेकिन मेरे माता बहनों, सांडिल्य महाराज हमेशा केवल भगवान के ही भजन में लगा था। सुबह 4 बजे भगवान के भजन में बैठ जाता तो दिन का समय का पता नहीं चलता, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे ऐसे उठता था। और बीच में जब समय मिले तो यही गलियों में भिक्षा भ्रमण करने के लिए जाता था, जो कुछ मिलता था उसी को खाता था। कभी कभी तो कुछ नहीं मिलता तो प्यारे केवल और केवल जल पी करके ही वो दिन गुजारता था। तो प्यारे उसका एक ही पुत्र थे ये मधुमंगल, तो मधुमंगल को भी समय टू समय खाने के लिए नहीं मिलता था, तो बड़ा पतला दुबला था। एक दिन माता यशोदा ने देखा मधुमंगल को कन्हैया के साथ में, तो सब तो हष्ट पुष्ट है, लेकिन मधुमंगल ही बड़ा पतला दुबला है। मधुमंगल को कहने लगे कि मधुमंगल, तुम्हारा मैया तुमको खाने के लिए नहीं देता क्या, माखन रोटी आदि?
मधुमंगल कहने लगे कि मैया क्या बताएं, हमारे घर में तो कुछ नहीं रहता। अरे कभी कभी 2 दिन 3 दिन हफ्ता दिन तक के केवल और केवल हम पानी पी करके ही जीते हैं। जैसे कहा तो जो है माता यशोदा चले गए कहा तो पूर्णा मौसी के पास में, और पूर्णा मौसी के पास में जाकर के कहने लगे कि देखो बहना, तुम्हारे उम्र तो हो गया है, चौथापन आ गया है, जैसे भी अपना जीवन जियोगे, लेकिन ये तो छोटा सा बच्चा, इसका तो पूरा जिंदगी बचा है। अगर अभी से इसको भोजन समय में नहीं मिलेगा, भर पेट नहीं मिलेगा, तो देखो ना कितना पतला दुबला हो गया, आगे चल करके क्या करेगा। तो सुनो, तुम्हारे घर में नहीं रहता ना, तो आज के बाद 3 टेम का भोजन, 3 समय का भोजन ये मधुमंगल हमारे घर में करेगा। तब से ही मधुमंगल माता यशोदा के घर में सुबह शाम दोपहर वही भोजन करता था। एक दिन कन्हैया कहने लगे कि देखो मधुमंगल, तुम रोज हमारे घर में भोजन करते हो, सुबह भी करते हो, दोपहर के लिए भी लेकर के आते हो, और शाम के जब जाते हो फिर भी करते हो, लेकिन प्यारे इतना दिन हो गया, एक दिन भी तुम अपने घर का भोजन मुझे नहीं खिलाया। सुनो सुनो, जाओ अपने घर में आज, और घर में जाकर के पूर्णा मौसी को कहना कि कन्हैया ने तुम्हारे घर का भोजन मंगाया है, उसके हाथ से बना भोजन आज मैं करना चाहता हूँ। जैसे मधुमंगल ने सुना, मेरे माता बहनों, जो जंगल में गया था गौचारण करने के लिए, वहां से दौड़े 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 अपने घर में आया, और घर में आकर के अपने माँ को, मैया को कहने लगे कि मैया, ओ मैया सुनो सुनो सुनो, आज कन्हैया ना हमारे घर का भोजन मंगाया है, वो भी आपका बना, आपके हाथ से बना हुआ भोजन आज खाना चाहते हैं। जैसे ही सुना पूर्णा मौसी कहने लगे कि भगवान और ठाकुर आज हमारे घर का भोजन खाना चाहते हैं, मेरे हाथों से बना हुआ भोजन खाना चाहते हैं। इतना आनंद के साथ में, खुशी के साथ में मेरी माता बहनों अपने रसोई घर में गया, और रसोई घर में जाकर के जैसे देखा, एक एक डिब्बा को देखा, एक एक डिब्बा को देखा, लेकिन प्यारे पूरे रसोई घर में कोई भी डिब्बा में एक दाना चावल नहीं था, अन्न नहीं था, पूरा डिब्बा खाली, पूरा डिब्बा खाली, कुछ नहीं। पूर्णा मौसी के आंखों में आंसू आ गया, कहने लगी कि हे भगवान, ये कैसा गरीबी कि आज स्वयं भगवान ने मेरे घर का, मेरे हाथों से भोजन करना चाहा, लेकिन वारी किस्मत कि मैं भगवान को एक समय का भोग भी नहीं लगा सका। विचार करने लगे कि क्या करूं मैं, क्या दूं मैं कन्हैया के लिए। तो मेरे माता बहनों 2-3 दिन का छाछ जो एक छोटा सा मटकी में था, नजर पड़ा कपड़ा बंधा है, उस मटकी को निकाला, ऊपर से जो कपड़ा बंधा है उस कपड़े को निकाला, और निकाल करके कहने लगे कि भगवान के सामने तो प्यारे वस्तु का कोई मोल नहीं है, वो तो केवल और केवल भाव को देखता है। उस जो है खट्टे छाछ को मेरी माता बहनों सुंदर जो है छौंका गया, और छौंक करके वही मटकी में डाल करके ऊपर में कपड़ा बांध दिया, और कपड़ा बांध करके मधुमंगल को कहने लगे कि बेटा ले जाकर के कन्हैया को दे दो, ले जाकर के कन्हैया को दे दो। मधुमंगल कहने लगे कि मैया ये क्या है। मैया कहने लगे कि बेटा हमारे घर में तो कुछ नहीं था, ये 2 दिन का पड़ा ये छाछ है जो खट्टा हो गया है, उसी को छौंक करके दे रही हूँ। मधुमंगल कहने लगे कि मैया आप बावरी हो गई हो, वो तो कन्हैया रोज शुद्ध माखन खाने वाले, छाछ पीने वाले हैं, ऐसे खट्टा छाछ को पिएगा तो प्यारे उसको अच्छा नहीं लगेगा, हमको दोष लगेगा, हमको पाप लगेगा। मैया कहने लगे कि प्यारे बेटा ले जाकर के दे दो, अगर तुझे देने में शर्म आएगा ना तो यही कहना कि तुम्हारे मौसी ने तुम्हारे लिए ये भेजवाया है। मधुमंगल हाथ में उस मटकी को लेकर के जाने लगे जंगल की तरफ, जहाँ कन्हैया अपने मित्रों के साथ में है। मेरी माता बहनों जाते जाते विचार करने लगा कि इसको कन्हैया को दूंगा, कन्हैया तो पिएगा, लेकिन प्यारे कन्हैया को अच्छा नहीं लगेगा, वो तो रोज शुद्ध माखन खाने वाले हैं।
अगर नहीं दूंगा फिर भी नहीं बन रहा है, अगर दूंगा फिर भी नहीं बन रहा है, करूं तो क्या करूं? अगर इसको लेकर के जाऊंगा तो मुझे यकीन है, पक्का यकीन है कि कन्हैया इसको पी लेगा। पकड़ के धीरे 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 जाने लगा है। सोचने लगा कि प्यारे क्या करूं मैं, कैसे दूं? कन्हैया बैठ करके देख रहा है कि मधुमंगल आ रहा है, अपने घर से प्यारे मेरे लिए भोजन ला रहा है। मधुमंगल की नजर कन्हैया के ऊपर पड़ा, विचार करने लगा कि कन्हैया मुझे देख रहा है, क्या करूं मैं? तो अंत में मेरी माता बहनों यही निर्णय लिया, चाहे कुछ भी कहे, चाहे मेरे लिए कन्हैया कुछ भी सोचे, लेकिन ये दूसरी छाछ को मैं अपने कन्हैया को नहीं दूंगा, खट्टा छाछ को मैं अपने कन्हैया को नहीं दूंगा। तो क्या किया? उस कपड़े जो बंधा था कपड़े को खोल दिया और जो मटकी में छाछ था मेरे माता बहनों, उस छाछ को वो मधुमंगल स्वयं पीने लगा है। जैसे कन्हैया देखा जहां बैठा था प्यारे उठ करके दौड़े 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 मधुमंगल के पास में आने लगा। उतना में मधुमंगल पूरा छाछ को पी लिया था, लेकिन जल्दबाजी में जैसे पिया तो थोड़ा सा छाछ उसके ओंठ में उसके मुंह में लगा था। कन्हैया कहने लगे, वारे मधुमंगल तुम मित्र कहते हो, रोज मेरे घर में जो सुबह शाम दोपहर भोजन करते हो, मैंने आज तक के कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार मेरी मौसी ने मेरे लिए छाछ भेजवाया, उसको भी तूने ही पी लिया, मुझे नहीं दिया। ये कहकर के मेरी माता बहनों भगवान क्या देखा कि उस मधुमंगल की ओंठ में वो जो छाछ लगा है, उस छाछ को अपनी उंगली से निकाला और उंगली से निकाल करके स्वयं भगवान जो है उसको खाने लगा है, चाटने लगा है। ये दृश्य देख रहा है कौन? तो आकाश मार्ग में ब्रह्मा जी, क्योंकि भगवान की कीर्ति भाई बहन सारे तरफ फैला था, सब उसको भगवान कहता था। तो ब्रह्मा जी ने देखने आया था कि वास्तव में ये कोई ब्रह्मा है, यह साधारण वाला है, क्या है ये, चलो मैं देखूं। और ये सब दृश्य को आकाश मार्ग में रह करके ब्रह्मा जी देखने लगा है। आहा, लेकिन मेरे माता बहनों ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, भगवान की माया को वो जान नहीं पाया, है ना, उसकी माया को समझ नहीं पाया। आहा, तो कहते हैं कि प्यारे जिसकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, तो प्यारे उसकी माया को हम कैसे समझ पाए, एक अकिंचन जीव। देखो मेरे माता बहनों, जो निर्गुण ब्रह्मा है उसको समझना आसान है, लेकिन सगुण ब्रह्म को समझना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं कितना समय क्या कर दे, आदमी को भ्रम हो जाता कि वास्तव में ये भगवान है रे किनो है। निर्गुण को समझना बड़ा आसान है। गोस्वामी जी लिखते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो। बड़े बड़े जो संत है मुनि है मेरे माता बहनों, सगुन लीला में वो भी भ्रम हो जाता है। भैया संत के बारे में क्या कहें, स्वयं ब्रह्मा जी भ्रमित हो गया कि वास्तविक में ये परमात्मा है कि नहीं है। कहने लगे कि चलो चलो मैं इसका परीक्षा लेता हूँ कि वास्तविक में ये ब्रह्मा है कि नहीं है। तो कहने लगे कैसे परीक्षा लूं? तो भगवान तो गया है अपने मित्रों को छोड़ करके मधुमंगल के पास में, दूर में बैठे उनके सब मित्र। तो ब्रह्मा जी ने उसके पूरे ही सखा को अंतर ध्यान करके ले गया, कहा तो ब्रह्मा। अब सखाओं को तो लेगा तो जितना गाय और बछड़ा है जंगल में सबको भी अंतर ध्यान करके ले गया, कहा तो ब्रह्मलोक में। अब मधुमंगल से कन्हैया अपने अन्य सखाओं के पास में जाने लगा, जिस जगह बैठा था वहीं जाने लगा। जैसे पीछा किया तो प्यारे मधुमंगल को भी ले गया ब्रह्मलोक में।
आहा, कन्हैया आकर के देखे जहाँ पास में उनके सब सखा बैठे थे, कोई सखा नहीं है, कोई मित्र नहीं है। जंगल में नजर फिराया तो प्यारे ना तो गाय है ना तो बछड़ा है। कन्हैया विचार करने लगे, अब भी तो था। पीछे देखा तो मधु मंगल भी नहीं है। विचार करने लगा कि प्यारे अब भी तो सभी था, मेरे सब सखा थे, एक गाय थे, बछड़े थे, लेकिन एकाएक सब के सब कहाँ चले गए। भगवान ध्यान लगा करके देखा मेरे माता बहनों, और जैसे ही ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखा कि ब्रह्मा जी ने सबको अंतर ध्यान करके अपने आहा लोक में ले गया। भगवान मुस्कुराने लगे कि वाह रे ब्रह्मा वाह, बेटा तुम मोर से परीक्षा लेता, अपने बाप से परीक्षा ले रहे हो, ठीक है बेटा परीक्षा ले ले, लेकिन इसकी भुगतना तो तुमको ही भुगतना पड़ेगा। आहा, तब भगवान ने क्या किया कि प्यारे जितना भी सखा ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में, उतना रूप अपना बना लिया, स्वयं ग्वाल बाल बन गए। जितना गाय थे वो भी बन गए, जितना बछड़ा थे वो भी अपना स्वरूप बना लिया। भगवान सबकी स्वरूप को बनाया है, अपने मित्रों का स्वरूप बनाया। जितना जैसी गाय थी, जो कलर में थी, वैसी ही गाय बन गए, वैसे ही बछड़ा बन गए। अब देखो मेरे माता बहनों, किसी का स्वरूप बना लेना आसान है, स्वरूप आप बना सकते हो, लेकिन उसके स्वभाव को ले नहीं, है ना। स्वरूप बना सकते हो, लेकिन उसके जो स्वभाव है, स्वभाव को आप अपने ऊपर नहीं उतार सकते। भगवान स्वरूप तो बनाया सो बनाया, उसके जो स्वभाव है स्वभाव भी बना लिया। राजा परीक्षित कहने लगे कि गुरुदेव ये क्या लीला है, इससे क्या करना चाहते हैं भगवान। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा देखो, भगवान को सब पाना चाहते हैं। कोई उसको पिता के रूप में देखना चाहते हैं, कोई माता के रूप में पाना चाहते हैं, कोई भाई के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई बेटा के रूप में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अरे जिस भाव से भगवान को पाना चाहा, भगवान वही भाव से उन भक्तों से मिलना चाहा। एक गाय भी चाहती, वो भी सोचती मेरी माता बहनों कि शायद कन्हैया मोर बछड़ा होती तो सुंदर वाला दूध मिला। एक बछड़ा भी सोचे शायद कन्हैया मोर मैया होती तो ओकर में स्तन पान करते हो। एक पत्नी का है शायद ये मोर पति होती तो सुंदर एकर से में प्यार करते हो। एक माँ कहे कि अगर ये मोर लाला होती तो सुंदर प्यार। मतलब जिस भाव से कन्हैया को पाना चाहा, भगवान ने वही स्वरूप बनाया है। और घर जा रहे किसी को पता नहीं चला कि वास्तव में ये हमारा पति है कि कन्हैया है। आहा, ऐसे मेरे माता बहनों 1-2 महीने के लिए नहीं कहते हैं मेरे भाई बहन, 1 साल तक के भगवान ने ये लीला किया है। 1 साल तक किसी को पता नहीं चला। और 1 साल बीतने के बाद में आहा, ब्रह्मा जी पुनः वही यमुना के तट में आ गया। जिस जगह से सबको अंतर ध्यान करके ले गया था, उसी जगह में आकर के देखा तो प्यारे जो ब्रह्मलोक में जो गाय है वही गाय जंगल में चर रही है, जो बछड़ा है वही बछड़ा जंगल में है, जो ग्वाल बाल सखा उस ब्रह्मलोक में वही ग्वाल बालों के साथ में भगवान कन्हैया खेल रहे हैं। अब तो ब्रह्मा जी कांपने लगा है कि भैया मैंने तो अपने बाप से पंगा ले लिया है, अब क्या करूं मैं। अब कैसे मुंह दिखलाऊं भगवान को। भगवान को पता चल गया, अपने मित्रों के साथ में खेल रहे हैं, भगवान को पता चल गया कि ब्रह्मा जी है। चलो अब एक लीला और किया, एक स्वरूप में अपना स्वरूप रखा, अपने मित्रों के साथ में यमुना के तट में खेल रहा है। और एक स्वरूप बना लिया, कौन? भगवान ने स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप बना लिया।
और ब्रह्मा जी का स्वरूप बना करके उसी के लोक में चला गया और उसके लोक में जाकर के द्वारपालों से कहने लगे, अरे द्वारपालों सुनो सुनो सुनो, मैं सुना हूँ कि कोई बहरूपिया ब्रह्मा घूम रहे जो अपने आप को ब्रह्मा जी कहते हैं। वो बहरूपिया है, जैसे आएगा तो प्यारे लात मार करके भगा देना उसको। और ब्रह्मा जी गया, भगवान ब्रह्मा के रूप में गया, ब्रह्मा जी के सिंहासन में बैठ गया। थोड़ा देर हुआ तो जो ब्रह्मा जी है वो ब्रह्मा जी अपने लोक में आने लगा। जैसे ही अंदर जाने लगा तो द्वारपालों ने रोक लिया, ए सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी कहने लगे कि बेटा इतना हिम्मत कि अपने मालिक को रोक रहे हो? द्वारपाल कहने लगे, काहे का मालिक? वो तो अच्छा हुआ कि ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया कि ये बहरूपिया घूम रहा है, नहीं तो प्यारे हमको तो पता ही नहीं चलता। भाग जाओ यहाँ से। जितना जाने के प्रयास कर रहे ब्रह्मा जी, लेकिन प्यारे द्वारपाल है बीच में ही, रास्ते में ही रोक दिया। आहा, अंदर से आया कन्हैया और कन्हैया उस ब्रह्मा जी को देख करके मुस्कुराने लगा। क्यों ब्रह्मा जी, और लोगे परीक्षा? और जैसे ही कहा तब अंत में मेरे माता बहनों श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण में गिर गया और भगवान के चरण में गिर करके जो है निवेदन करने लगा। कहते हैं, जाको देख ब्रह्मा नहीं जाने, प्रभु तेरी महिमा कौन बखाने। अरे जिसकी महिमा को, जिसकी लीला में ब्रह्मा जी मोहित हो गए, ब्रह्मा जी नहीं जाने, तो प्यारे हम सब अकिंचन जीव कैसे इसके लीला को जान पाएंगे? और सुंदर श्री ब्रह्मा जी ने स्तुति करने लगा है। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए, जिनका मैं नाम वाचन करूंगा आप शीघ्रता पूर्वक आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। रामाधार निषाद जी बोरसी से, डॉक्टर भूकन निषाद जी नवागांव से, कृष्ण कुमार निषाद जी सोनपुर से, यशवंत निषाद जी खट्टी से, ठाकुर राम सिन्हा जी केसरा से, बसंती सिन्हा भाटा पारा केसरा से, सुरुचि सिन्हा जी मंदिर पारा से, पार्वती निषाद जी शीतला पारा से, जोहत्रीन सिन्हा जी साई भजन मंडली, आप भी आइएगा। और अमरीका साहू जी, कलिंद्री साहू जी, आप सभी भक्त शीघ्रता पूर्वक आएंगे। और इसी लाइन में गुरवीर सिन्हा जी शीतला पारा से, आप केसरा निवासी 50 रुपए की सप्रेम भेंट राशि, अरुण सिन्हा शीतला चौक से 101 रुपए की सप्रेम भेंट राशि प्राप्त हुई है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए, जिनका मैं नाम वाचन किया हूँ आप शीघ्रता पूर्वक आएंगे, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हो सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। आई भाव के साथ ताली की सेवा करते हुए जय हो। सावली सूरत पे मोहन, सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना
आनंद नहीं आने वाला है। दोनों हाथ पर उठा के एक बार बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए जय हो प्यारे। हरि बोल। मुस्कुराना तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया किनको बड़े सुंदर लग रहे हैं जरा दोनों हाथ पर उठा के बताएंगे जिनको जिनको प्यारे लग रहे हैं और हाथ तो उठा दियो लेकिन गाना पड़ेगा क्या वो सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया गाइए सावली एक साथ जब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे जिनको जिनको बिहारी जी दो हाथ दिए दोनों पूरे पूरे उठाएंगे और बढ़िया एक लय में गाते बजाते हुए कहेंगे क्या वो सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया गाइए सावली हो दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया
बोलिए बांके बिहारी लाल की जयकारा थोड़ा जोर से लगाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। वो सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। सावनी सूरत पे मोहन, सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावनी सूरत ओ दिल दीवाना हो गया मेरा दिल मस्ताना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा दिल मस्ताना हो गया। ओ सावनी सूरत पे मोहन, सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय जय श्री राधे राधे राधे, जरा जोर से कहेंगे राधे राधे। भगवान से सुंदर स्तुति करी श्री ब्रह्मा जी, तो भगवान तो क्षमा कर ली, है ना। देखो भगवान के माधुरी स्वरूप सुंदर है, और उसी माधुरी स्वरूप को देख करके श्री ब्रह्मा जी सुंदर जो है स्तुति किया है, तो ब्रह्मा जी ने सुंदर जो है उसको क्षमा भी किया, है ना। ब्रह्मा जी तो क्षमा कर दी, हाँ भगवान कन्हैया तो ब्रह्मा जी ने क्षमा करी। लेकिन मेरे मातो बहनों ये बात किसको पता चला? जितना ब्रजवासी है सभी ब्रजवासियों को पता चला कि कन्हैया के साथ में छल किया था ब्रह्मा जी ने। भगवान ने तो क्षमा कर लिया, लेकिन ब्रजवासियों ने क्षमा नहीं किया। कहने लगे कि प्यारे उसको दंड दिया है, सजा दिया। कौन सी सजा? तो कहने लगे कि देखो ब्रह्मा जी तूने हमारे लाला के साथ में छल किया है, इसलिए प्यारे तुम्हारे यही सजा है कि आज के बाद तुम्हारा ब्रज में प्रवेश निषेध है, ब्रज में नहीं आ सकते तुम। अगर आना चाहोगे तो एक शर्त है कि तुम कन्यादान करोगे, और कन्यादान का जब पुण्य मिलेगा तब कहीं जाकर के प्यारे तुमको ब्रज में प्रवेश मिल सकता है। अब ब्रह्मा जी बड़ा दुखी, कहने लगे कि प्यारे मैं कैसे भगवान के दर्शन के बिना कैसे रहूंगा, उसके दर्शन से मैं वंचित हो जाऊंगा। तब तो प्यारे कहते हैं कि दौड़े 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 चले गए कहाँ? तो श्री किशोरी के पास, राधा रानी के पास में। और राधा रानी से कहने लगा कि हे राधा रानी कृपा करो ना, देखो ना ये ब्रजवासी हमको ब्रज में आने के लिए मना कर दिए हैं, निषेध कर दिया है। आप ऐसे करो कि प्यारे हमको पुनः ब्रज की निवास मिल जाए। राधा रानी कहने लगे गलती तो किए हो, तो गलती का सजा मिला है, भुगतो अब। तब तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैया आप तो कुछ कृपा करो। उन लोगों ने शर्त रखा है कि कोई कन्यादान करोगे तो उसके बाद ही प्यारे तुमको ब्रज में प्रवेश मिल सकता है। राधा रानी कहने लगे कि करो फिर कन्यादान, फिर चले जाना। ब्रह्मा जी कहने लगे कि किसका मैं कन्यादान करूं, किसको करूं? तब तो मेरे माता बहनों, माता राधा रानी ने कहने लगे कि ब्रह्मा जी तुम्हें कन्यादान ही करना है ना, तो ऐसे करो मेरा कन्यादान कन्हैया के हाथों में कर दो, अर्थात मेरा विवाह कृष्ण के साथ में करा दो।
देखो मेरे मातो बहनों, ये कथा तो मूल श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है कि राधा के साथ में कन्हैया का विवाह हुआ है ना, लेकिन कौशिक संहिता आता है, एक ग्रंथ आता है, उसमें दिया गया है कि भगवान कन्हैया के साथ में विवाह हुए हैं। किसकी? राधा रानी का विवाह करने वाला स्वयं श्री नारद जी महाराज हैं, और कन्यादान दिया है कौन? श्री ब्रह्मा जी ने। कहाँ दिया है, कहाँ हुआ इसका विवाह? तो भांडिर वन है, वही है। अगर आप लोग गए होंगे वृंदावन, तो वृंदावन से करीबन 35 किलोमीटर है ना कपिल, 35 किलोमीटर पर थे वो भांडिर है ना। जी हाँ, आज भी जा करके देखो मेरे मातो बहनों कि उस जगह में 4 जो बर के पेड़ है ना, मंडप के समान है ना, जैसे मंडप करते ना 4 टक ऐसे, वैसे ही है, और ऊपर में पूरा डारा है ना। वहां संसार के एक ऐसे मूर्ति है संसार में और कहीं नहीं मिलेगा, केवल एक ही ऐसे मंदिर हैं जहां भगवान कन्हैया राधा के जो है मांग में सिंदूर दान कर रहे हैं, उसको मांग बिहारी के नाम से जानते हैं। मांग बिहारी केवल वही मिलेगा आपको, है ना। और जैसे आप लोग अगर जाओगे जोड़े की जोड़ा, तो वहां के पंडित लोग आप लोगों का पुनर्विवाह करवाएगा, फेरा वगैरह सब लगवाता है। जैसे राधा और कृष्ण ने फेरा लगाया वैसे ही, है ना। तो वो सुंदर सी जगह है, और वही तरफ मेरे मातो बहनों बंसी बट भी है ना। आज भी चले जाओ बंसी बट में एक वृक्ष है, बट वृक्ष मोटा है ना। जैसे आप अपने कान को टिकाओगे वहां, तो वहां से आवाज आता है बंसी का, या मृदंग बाजने का, या चूड़ी खनकने का। ये तीनों आवाज, तीनों में से कोई एक आवाज आप लोगों को सुनाई देगा आज भी, जैसे टिकाओ है ना। ये कहने की बात नहीं, जाकर के आप स्वयं सुन सकते हो, है ना। आज भी जाकर के आप लोग सुन सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बार ही सुनाई देगा, उससे ज्यादा सुनाई देने वाला चाहे कई बार आप टिका लो, 2-3 बार ही सुनाई देगा, उससे ज्यादा सुनाई देने वाला नहीं है। वृंदावन का ये पावन लीला है, उसके अगर महिमा गाए तो प्यारे अथाह वृंदावन की महिमा है ना। तो श्री ब्रह्मा जी ने कन्यादान दिया, और कन्यादान करने के बाद में पुनः श्री ब्रह्मा जी को उस ब्रज में मेरे मातो बहनों प्रवेश मिला है। और देखो सुंदर जो है ये पावन चरित्र को सुनाया, और इस माध्यम से श्री ब्रह्मा जी का जो मोह है, उस मोह को भगवान ने दूर किया। अब भगवान जो है 7 वर्ष का हो चुका है, 7 साल का। एक दिन की बात है कि सुबह सुबह उठे भगवान कन्हैया, और दाऊ भैया के साथ में निकल गए उसी गली में, वृंदावन के गलियों में। और गलियों में जैसे निकले तो क्या देखा, सब साफ सफाई में लगा है, तैयारी में लगा है, घर को रंग रोगन करने में लगा है। सभी तैयारी में जुटे। कन्हैया कहने लगे, भैया ओ दाऊ भैया, हमारे ब्रज में कोई उत्सव आने वाला है क्या? अरे कोई त्योहार आने वाला है क्या? देखो ना, देखो सब ब्रजवासी तैयारी में जुट गए हैं, अपने घर के साफ सफाई रंग रोगन में लग गया है। दाऊ भैया कहने लगे, कन्हैया मुझे भी पता नहीं कि कौन से त्योहार आने वाला है। दोनों चर्चा करते 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 जा रहे। मेरी माता बहनों, सब जो है तैयारी में लगा। जैसे दिवाली आते ना, दिवाली तो हफ्ता 15 दिन महीना दिन पहले जो सब तैयारी में लग जाते, वैसे ही सभी ब्रजवासी तैयारी में लगे थे। अब दोनों चर्चा करते करते जा रहे हैं, तो ऐसे चौराहा था, चौराहा में कुछ यादवों के साथ में नंद बाबा बैठा था। कन्हैया की नजर पड़ गई बाबा के ऊपर। कन्हैया दौड़े 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 गया और जा करके नंद बाबा के गोदी में बैठ गया। और गोदी में बैठ करके कहने लगे कि बाबा, ओ बाबा सुनो ना। नंद बाबा कहने लगे, हाँ लाला क्या बात है?
लाला कहने लगे कि बाबा हमारे इस ब्रज में कोई उत्सव होने वाला है क्या, कोई त्योहार आने वाला है क्या? देखो ना बाबा, हम उसके बारे में जानते नहीं। अरे कौन से उत्सव होने वाला है बताओ ना। सभी तैयारी में जुटे हैं। नंद बाबा कहने लगे कि हाँ लाला, बहुत बड़े उत्सव होने वाला है हमारे ब्रज में। अच्छा अच्छा, कौन से उत्सव? तो कहने लगे कि देख बेटा, हम इंद्र के यज्ञ करेंगे और इसको हम लोग बड़े भव्यता के साथ में पूरे ब्रजवासी मिलकर के इंद्र के यज्ञ करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। कन्हैया कहने लगे कि इंद्र की पूजा क्यों करते हो बाबा, उसके यज्ञ क्यों करते हो? नंद बाबा कहने लगे कि लाला, वो भगवान है, भगवान वो सबका अन्नदाता है, सबका अन्नदाता। वो जब वर्षा करता है, वर्षा की देवता है, वो वर्षा करता है, तब हम किसानी करते हैं। और जहाँ किसानी होते हैं तो प्यारे हम लोगों के लिए खाने के लिए मिलता है, गाय बछड़ों के लिए मिलता है घास फूस। वो सबका अन्नदाता है और वर्षा अच्छा करें, इसलिए प्यारे साल में एक बार उसके सब मिलकर के पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। कन्हैया मुस्कुरा करके कहने लगे, इसी कारण बड़ा अभिमानी बनकर के बैठा है वो इंद्र। अपने आप को भगवान समझता है, अपने आप को सबका अन्नदाता समझता है। तब तो भगवान उसके अभिमान को तोड़ना चाहा और अपने बाबा से कहने लगे कि देखो बाबा, ये इंद्र कोई भगवान वगैरह नहीं है, किसी का अन्नदाता नहीं है, वो सिर्फ एक राजा है स्वर्ग का, भगवान नहीं है, किसी का अन्नदाता नहीं है। भगवान ने मेरे माता बहनों सभी ब्रजवासियों के हाथों से यही प्राकृतिक का पूजा कराना चाहा है, सबका पूजा करवाया है भगवान ने। कहने लगे कि देखो, वर्षा इंद्र करने वाला नहीं है बाबा, वो वर्षा नहीं कराते, वर्षा तो इसी प्राकृतिक की कृपा से होता है। और रही बात ब्रज के ठाकुर का, सच्चे भगवान का, तो ब्रज का ठाकुर तो प्यारे हमारे गिरिराज हैं, श्री गोवर्धन नाथ जी हैं। आप उसकी पूजा करो, वर्षा वही कराते हैं, हम सबका देवता वही है, हम सबका भगवान वही, हम सबका अन्नदाता, हम सबका रक्षा करने वाला हमारे गिरिराज है, उसकी पूजा करो। और कहा कि देखो, आप भगवान मानते हो इंद्र को? नंद बाबा कहने लगे कि हाँ, कब से यज्ञ कर रहे हो बाबा? नंद बाबा कहने लगे, हमारे पूर्वज करता था, अब हम कर रहे हैं और हमारे बाद तुम लोग करोगे। मतलब सदियों से ये परंपरा चला आ रहा है इंद्र पूजा करने का। बाबा लाला कहने लगा कि इतने दिन से आप लोग जो है इंद्र की यज्ञ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो बताओ एक बार भी दर्शन दिया है वो तुम लोगों को? दर्शन किए हो कि नहीं, जब इतने दिन तक की पूजा कर रहे हो तो? नंद बाबा कहने लगा, अरे वो तो भगवान है और भगवान थोड़ी ही दर्शन देगा। लाला कहने लगे कि बाबा, अगर भगवान होता तभी तो दर्शन देता, वो भगवान नहीं है इसलिए वो दर्शन नहीं दे रहा है। भैया, सबका अन्नदाता हमारा गिरिराज है, गिरिराज की पूजा करो। जैसे कहा तो गांव वाले जितना था सब जो है कहने लगे, सुनो सुनो भैया, ये छोटे से लाला एक कन्हैया ऐसे बोल रहा है मानो बहुत बड़े मुखिया है, और जब भी कुछ भी किया है तो प्यारे हमारे भलाई के लिए ही किया है। पहले भी कुछ भी किया तो हम लोगों की कल्याण के लिए, हम लोगों की भलाई के लिए ही किया है। भैया, इतना छोटा है लेकिन इतना बड़े बड़े कार्य करते, मुखिया की तरह बात करते हैं। तो ऐसे करो ना, सब मिल करके कन्हैया को ही मुखिया बना देते हैं ब्रज का, है ना? कन्हैया को मुखिया बना देते हैं ब्रज का। कन्हैया कहने लगे कि भैया मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, 7 साल का हूँ। नहीं नहीं भैया, मैं मुखिया बनने की लायक नहीं हूँ। गांव वाले कहने लगे, छोटे से लेकिन बहुत तो खोटा गुलो का, बड़े बड़े भी पार पाने वाला नहीं है।
सभी ने एक मत से कहा कि नहीं नहीं नहीं, आज हम सब निर्णय करते हैं कि ब्रज की मुखिया श्री ठाकुर जी को बनाएंगे, लाला को बनाएंगे। लाला हाथ जोड़ करके कहने लगा कि ठीक है, अगर सब मुझे मुखिया बनाना चाहते हो तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन जैसे मेरा पिताजी आदेश करेगा मैं वही कार्य करूंगा, मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं करूंगा। और वास्तविकन में मेरी माता बहनों ब्रज के ठाकुर बना दिए किसको? श्री ठाकुर जी महाराज को। तब तो कहने लगे कि देखो भैया, इस वर्ष हम जो है इंद्र की यज्ञ नहीं करेंगे, इस वर्ष हम श्री गिरिराज जी का पूजा करेंगे। और मैं विश्वास देता हूँ, आप सभी को यकीन दिलाता हूँ कि प्यारे उसकी पूजा करोगे तो आप लोगों को साक्षात दर्शन देगा वो श्री गिरिराज जी, सबके सामने वो प्रकट होगा। और यहाँ तक कि प्यारे जो आप लोग भोग बना करके ले जाओगे, मेवा मिष्ठान बना करके ले जाओगे ना, आपके देखते ही देखत अपने हाथों से ही पूरा मेवा मिष्ठान खाएगा। जैसे कहा तो सब खुशी हो गए, कहने लगे कि परमात्मा भगवान के दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। सभी उत्सुक हो गए भगवान के दर्शन करने के लिए। और सब कहने लगे कि प्यारे अब तो केवल और केवल श्री गोवर्धन की पूजा करेंगे। नंद बाबा कहने लगे कि भैया आज से पहले तो कभी गोवर्धन की पूजा नहीं किए हैं, हम तो उसके विधि विधान को नहीं जानते, क्या सामग्री लगता है, कैसे पूजा किया जाता है। लाला कहने लगे चिंता मत करो प्यारे, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा, सबको बताऊंगा। ऐसे करना कल सुबह, ऐसे करना कि सबको निमंत्रण दे देना, जितना आसपास गांव है, जितना मुखिया है, जितना राजा है, सबको जो है निमंत्रण दे देना कि भैया हम जो है गोवर्धन पूजा करेंगे। और वास्तविक में आसपास सभी गांव के मुखिया को निमंत्रण भिजवाया है। वही मेरे माता बहनों बरसाना है, बरसाना के मुखिया है कौन? श्री विश्वभानु जी। और विश्वभान को भी निमंत्रण दिया, कहने लगे कि भैया सह परिवार आप लोग भी आना श्री गोवर्धन पूजा में। अब तो कन्हैया कहने लगे कि देखो देखो, रात में पूरा तैयारी कर लेना, सुबह होते ही पूरा स्नान ध्यान करके नया नया वस्त्र भूषण पहन करके और अपने घर में जो कुछ बनाया हो मेवा मिष्ठान सबको लेकर के जाना है। कहा तो श्री गोवर्धन नाथ जी के पास। वो समय आ गया मेरे माताओं बहनों, सब अपने घर से तैयार होकर के नया नया वस्त्र पहन करके आभूषण आदि से सज धज करके सब अपने घर में बना मेवा मिष्ठान ले करके फिर भाई बहन चलने लगा। कहाँ? श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज के पास। बड़ी दूर है मेरी माताओं बहनों, वृंदावन से 28 किलोमीटर पड़ता है श्री गोवर्धन नाथ जी। और वहीं सब गया। उधर से मेरे माता बहनों बरसाने से भी आया श्री वृषभान जी, कीर्ति मैया और साथ में श्री किशोरी जी, सब वहां इकट्ठा हो गया। और इकट्ठा होकर के कहने लगा नंद बाबा अब बताओ लाला अब क्या करें, सब तो आ गया, पूजा सामग्री भी आ गए, तब कैसे करें? तो कहने लगे कि सर्वप्रथम भगवान को जल से अभिषेक किया जाए। जल से अभिषेक करो। भगवान के जितने छोटे छोटे मित्र हैं मेरे माता बहनों, बाल्टी ले लेकर के दौड़े दौड़े जाता कहाँ? तो श्री जमुना जी, और जमुना जी गोवर्धन से बहुत दूर है, वहां से बाल्टी ले लेकर के आता और आकर के श्री गिरिराज जी को स्नान कराते। अब पानी लाते लाते उसके जो मित्र है सब थक गया। और जैसे थका तब तो उनके मित्र कहने लगे कि कन्हैया तुम्हारे भगवान तो बहुत लंबा चौड़ा है। कितना चौड़ा है? कितना लंबा है? 7 योजन लंबा और चौड़ा, 7 कोस लंबा और 7 कोस चौड़ा। कोई छोटे मोटे नहीं है।
तो कहने लगे कि इतना बड़े भगवान हैं और प्यारे हम जल लाते लाते थक गए हैं, आपके भगवान तो साक्षात है ना, तो ऐसे करो ना भगवान से कहो ना कि यहीं कहीं जल का व्यवस्था कर दे। अगर जल का व्यवस्था होगा तो प्यारे सुचारू ढंग से उसका अभिषेक भी हो जाएगा। तब तो भगवान कहने लगे ऐसे करो कि सब आंख बंद कर लो और हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करो कि हे गोवर्धन नाथ जी यहीं कहीं जल का व्यवस्था कर लो। सभी आंख बंद किया है और जो है भगवान से निवेदन करने लगे कि हे गिरिराज जी, हे गोवर्धन नाथ। भगवान कह रहे कन्हैया हे गिरिराज जी, हे गोवर्धन नाथ, आपके अभिषेक के लिए जल लाते लाते मेरे ये जितना भी सखा है थक गया है। प्रभु आप यहीं जल की व्यवस्था कर लो तो आपका अभिषेक हो जाएगा। जैसे ही कहा तो मेरे माता बहनों वहीं से धरती से ऊपर से जल निकलने लगा। भगवान कहने लगे अरे अरे देखो 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 जल निकल रहा है। छोटे छोटे बच्चे देखे तो खूब आनंद से नाचने लगा। देखो जल निकला जल निकला जल निकला और वही मेरे माताओं बहनों मानसी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो श्री मानसी गंगा की। और वही मानसी गंगा से भगवान का अभिषेक करवाया है। आज भी आप लोग जाओगे तो मेरी माता बहनों वही मानसी गंगा मिलेगा जिससे आप लोग भी स्नान करके आचमन करके श्री गोवर्धन नाथ जी का दर्शन कर लोगे, है ना। और मेरे माता बहनों सुंदर जो है जल से अभिषेक करवाया। अब जल के अभिषेक के बाद में कहने लगा कि प्यारे अब दूध से अभिषेक करवाओ, तो दूध से अभिषेक करवाया। अब दूध हो गया तब कहने लगे कि दधी से अभिषेक करवाओ, तो दधी से अभिषेक करवाने लगा। दधी हो गया फिर कहने लगे कि मदरस से तो शहद से मेरे माता बहनों स्नान करवाया। फिर कहने लगा घी से करवाओ, फिर कहने लगे शक्कर से करवाओ। मतलब जो पंचामृत स्नान होता है पंचामृत स्नान श्री ठाकुर जी को करवाया। और जैसे पंचामृत स्नान हुआ उसके बाद में शुद्ध स्नान करवाया। और शुद्ध स्नान करने के बाद में भगवान को कहने लगा कि प्यारे वस्त्र दान करो, तो वस्त्र चढ़ाया, यज्ञ पवित्र चढ़ाया। और यज्ञ पवित्र के बाद में कहने लगे कि भगवान के मस्तक में सुंदर चंदन लगाओ। चंदन घिसा गया और चंदन घिस करके भगवान के मस्तक में सुंदर लगाने लगा। तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि भैया ज्यादा चंदन मत लगाना भगवान को, क्योंकि ये बड़ा ठंडा है। अगर ज्यादा ठंडा होगा तो भगवान को सर्दी लग जाएगा, सर्दी लग जाएगा, है ना। और चंदन के बाद में आया कहने लगे कि भगवान को रोली चढ़ाओ। और जैसे रोली लगाने लगा तो कहने लगे बड़े हिसाब से लगाना कहीं भगवान और रोली के बाद में कहने लगे कि भगवान को अक्षत लगाओ। और जैसे अक्षत लगा रहा था तो कहने लगे कि भैया बड़े सावधान से लगाना, कहीं अक्षत का एक दाना भी गिर जाए भगवान के नाक में तो भगवान को छिक आ जाएगा। और जैसे ही पूरा विधि विधान के साथ में मेरे माता बहनों भगवान का पूजा करवाया। अब उसके बाद में कहने लगा कि प्यारे अपने घर जितना भी मेवा मिष्ठान बना करके लाए हो सबको भगवान के सामने में रख दो। और जितना भी आए थे मेरी माता बहनों थाल सजा सजा करके भगवान के सामने में रखता गया रखता गया रखता गया, सबको रख दिया। कितने प्रकार का हो गया कहते हैं 56 प्रकार का। और सभी में तुलसी मिलाया गया। और तुलसी मिला करके अब तो कहने लगा कि अब भगवान आरोगेंगे। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट बीत गया, भगवान प्रकट ही नहीं हुआ। तब तो कहने लगे कि देखो कन्हैया आप तो बोले थे ना कि सबके सामने में प्रकट होकर के अपने हाथों से ही भगवान सबकी जो है प्रसादी को ग्रहण करेगा। आप बुलाओ ना भगवान को, बुलाओ तुम्हारे भगवान को। तब कहने लगे कि देखो भैया भगवान एक के बुलाने से नहीं आएगा, हम सब हाथ जोड़ करके भगवान का विनती करें तो भगवान हमारे पास में दौड़े दौड़े आएगा। सभी से कहने लगे सब आंख बंद कर लो, सब जो है हाथ जोड़ लो। अगर एक का भी आंख खुला रहेगा तो भगवान आने वाला नहीं है। शर्त यही है कि सबका आंख बंद होना
चाहिए। सब एकदम किटकिटले आंख ल बंद कर ले, खबर भगवान ला देखबो करता किटकिटले, सबके आंख बंद है, सिर्फ एक ही झक देखत रहा है। कौन है? तो श्री राधा जी। राधा रानी देख रही थी। कन्हैया इशारा करे बोला कैसे राधा, राधा मने मन कहते जान डरे हो करिया कलवा, यहाँ कोई गोवर्धन आने वाला नहीं है। भगवान कहने लगे कि राधा इस रहस्य को रहस्य ही रखना, उजागर मत करना। और वास्तव में एक स्वरूप में लाला समस्त ग्रामवासियों के साथ में है, लेकिन भगवान एक स्वरूप अपना बना लियो, मोटा तगड़ा ऊंचा पूरा चतुर्भुज नारायण के रूप में वहां प्रकट हो गया। और जैसे प्रकट हुआ तो भगवान कहने लगा, रे देखो 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 श्री गिरिराज जी प्रकट हो गया। चतुर्भुज नारायण संग चक्र गदा पिला पीताम्बरी पहने स्वर्ण की हीरा जड़ित मेरी माता बहनों मुकुट है। इतना मंद मंद मुस्कुरा रहे कौन? श्री भगवान जी। बैठे और बैठ करके ऐसे भोजन करे वो लगे, से प्रसाद खाए वो लगे। वह संत न बताते भाई थारी में चाट चाट के खाओ, एक एक ठोक थाली ला चाट चाट के, नानचिन टुकड़ा भी नहीं बचा थाली में। सब कोई देखते रहेंगे, बाप रे बाप। भगवान के सखम न कहते कैसे कन्हैया, ये भगवान कब के भूखर रहे रे। एक दाना गोलोक नहीं बना बचा थे, पूरा थाली ला चाट चाट के खावते। भैया अपने दूर हमू मनाया है तो हमू मन भूख लगा, कम से कम एक प्रसादित हमू मन खा लेते ना। जैसे कहे तब तो कन्हैया कहे लगे से प्रभु ये सब भक्त मन है ना आपके प्रसाद खाना चाहते ना, एक लिए प्रसाद छोड़ दे, तब कहीं जा करके दाई हो वो प्रसाद के रूप में छोड़े। स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगा कि देखो भगवान ने एक भोजन का एक दाना भी थाल में नहीं रखता था। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि प्यारे भोजन वो अन्न क्या है, वो ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। इसलिए जो हम भोजन करने के लिए बैठे तो मेरे भाई बहन सावधान, जितना खा सको उतना आप अपने थाली में झोंकाओ। अरे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ले लो, लेकिन प्यारे उस अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। जो अन्न का अपमान करता है अन्नपूर्णा मैया उसके घर से, क्योंकि प्यारे जहाँ अपमान मिलता है वहाँ ठहरने वाला नहीं है, जहाँ सम्मान होता है लोग वहीं ठहरता है। तो वो तो साक्षात मैया है। तो मेरे माता बहनों, जितना हो सके जितना खा सको उतना आप अपने थाली में रखो, व्यर्थ की उसकी जो है फेंको मत। ये ब्रह्म का अपमान है, ये अन्नपूर्णा का अपमान है। और भगवान हम सबको यही सीख दिया है कि प्यारे जितना हो सके प्यारे उतना ही अपने थाली में रखना चाहिए। और जब भगवान ने कन्हैया ने कहा तब कहीं जाकर के भगवान ने सभी के लिए प्रसादी रखा है। और जैसे ही मेरे मातो बहनों सुंदर भोग लगाया तब तो वही श्री गिरिराज जी का प्रदक्षिणा करने लगा है। आइए हम लोग भी यही केसरा में बैठे बैठे मानसिक रूप से मेरे मातो बहनों है ना, मानसिक रूप से हम चले जाए कहाँ? तो श्री गिरिराज में। और गिरिराज में जाकर के प्यारे हम लोग भी श्री गिरिराज जी का प्रदक्षिणा करें। संत लोग कहते हैं कि प्यारे जो सच्चे मन से मन में यही भाव रखो कि हम श्री गिरिराज जी के सम्मुख में हैं और श्री गिरिराज जी का सुंदर प्रदक्षिणा कर रहे हैं, तो मेरे भाई बहन कहते हैं आपको प्रत्यक्ष प्रदक्षिणा का पुण्य मिलेगा। प्रत्यक्ष भले आप गए हो या नहीं गए हो, लेकिन यहाँ से सच्चे मन से अगर यही भाव रखोगे कि हम श्री गोवर्धन नाथ जी का प्रदक्षिणा कर रहे हैं, तो प्यारे हम सबको पुनः प्रत्यक्ष प्रदक्षिणा का पुण्य प्राप्त होगा। तो निवेदन आप सभी से कि सुंदर बड़े भाव के साथ में श्री गिरिराज जी का प्रदक्षिणा करें। बोलो श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो। आइए भक्तों का नाम आया है। जय हो।
शीघ्रता पूर्वक गाएंगे। आशो निषाद जी पेंड्रा से, रेवती कोड़सी से, हेमलता निषाद गिरौद से, कृष्णबाई निषाद जी दरगाहन से, ताराबाई ठाकुर दानीपारा से, राधिका निषाद जी दानीपारा से, अश्वनी निषाद जी दानीपारा से, पार्वती निषाद जी दत्तेश्वरी चौक से और द्रौपदी निषाद जी सोनपुर से, सुमित बाई दरगाहन से, चित्ररेखा निषाद जी दरगाहन से, दिव्यांशी निषाद जी कीकिर बेटा से और दुनिया निषाद जी सिरसीदा से और गंगा निषाद जी बरोड़ा से, पार्वती निषाद परसूदा से, शैल कुमारी नारधा से, सोनिया निषाद जी जामली से। आप सभी शीघ्रता पूर्वक आएंगे। इंदु निषाद जी करंजा भिलाई से, सरिता निषाद जी यशोदा निषाद जी भिलाई सेक्टर से, ज्योति निषाद जी भिलाई सेक्टर से और रेवती निषाद जी बोरसी से, परन्याबाई केसरा से। आप सभी भक्त शीघ्रता पूर्वक आएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और नरेश सिंह जी की तरफ से 50 रुपए की सप्रेम भेंट राशि आई है। सभी दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। और परीक्षित आप लोग आ जाएंगे, दोनों परीक्षित आ जाएंगे। गिरिराज जी का आप पूजन अर्चन करेंगे। आ जाइए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज हरि बोल। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
सात कोस में रूप तेरो, प्रभु सात कोस में रूप तेरो, और संकट दूर करो मेरो, और संकट दूर करो मेरो। प्रभु सात कोस में रूप तेरो, प्रभु सात कोस में रूप, और संकट दूर करो मेरो, और संकट दूर करो। तुम भगतन के, तुम भगतन के, तुम भगतन के हितकार, हितकार, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट। और निषाद परिवार द्वारा हमारे गोवर्धन नाथ जी को बड़े 56 भोग प्रसादी की यहाँ पे व्यवस्था किए हैं, भोग प्रसादी लगा रहे हैं। इसके लिए मैं कहूँगा क्या, हो आज तुम्हारा उत्सव गाना, आज तुम्हारा उत्सव गाना, खूब सजा श्रृंगार है, आओ गाना भोग लगाओ, 56 भोग तैयार है, आओ गाना भोग लगाओ, 56 भोग तैयार है। और आप सभी को 56 भोग की प्रसादी अंत में मिलेगी, लेकिन उससे पहले जान लीजिए क्या क्या व्यवस्था किए हैं निषाद परिवार द्वारा। ओ बर्फी पेड़ा कलाकंद और दूध मलाई वाला, बर्फी पेड़ा कलाकंद और दूध मलाई वाला, दुर्गंधर का सोहनी हलवा, जाम बड़ा मशहूर है, जाम बड़ा मशहूर है, ओ जाम बड़ा मशहूर। ओ बर्फी पेड़ा कलाकंद और लड्डू मोती चूर है, दुर्ग शहर का सोहनी हलवा, जाम बड़ा मशहूर है, जाम बड़ा मशहूर है, जाम बड़ा मशहूर। और गाजर हलवा रायपुर का तू, गाजर हलवा रायपुर का तू, खाने में मजेदार है, आओ गाना भोग लगाओ, 56 भोग तैयार है, आओ गाना भोग लगाओ, 56 भोग तैयार है। जलेबी इमरती है, पान बनारस वाला, पान बनारस वाला, रबड़ी है केसरिया, अरे दूध मलाई वाला, दूध मलाई वाला, दूध। और कलकत्ते का रसगुल्ला है, कलकत्ते का रसगुल्ला है, पेड़ों की भरमार है, आप गाना भोग लगाओ, 56 भोग तैयार है, आप गाना। और जीमो श्याम जीमो, जीमो का अर्थ होता है पाना, खाना, वो खाओ श्याम पाओ, कुछ कमी रहे तो बतलाना, कुछ कमी रहे तो बतलाना, बनवारी कुछ गलती हो तो हमसे रूठ न जाना, हमसे रूठ न जाना, हमसे रूठ न जाना, क्योंकि जो कुछ है बस तुझे है अर्पण, जो कुछ है बस तुझे है अर्पण, कर लो इन्हें स्वीकार से, आओ गाना भोग लगाओ,
छप्पन भोग तैयार है। आओ कान्हा भोग लगाओ छप्पन भोग तैयार है। आओ कान्हा भोग लगाओ छप्पन भोग तैयार है। आओ कान्हा भोग लगाओ छप्पन भोग तैयार। और आइए दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार भाव से ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के कहेंगे बोलिए गिरिराज धरण की। और भाव से ताली की सेवा करते हुए कहेंगे क्या? आओ कान्हा भोग लगाओ छप्पन भोग तैयार है। आओ कान्हा भोग लगाओ छप्पन भोग तैयार है। आओ कान्हा भोग लगाओ छप्पन भोग तैयार है। आओ कान्हा भोग लगाओ छप्पन। आओ कान्हा भोग लगाओ छप्पन भोग तैयार है। बोलिए गिरिराज धरण की जय जय श्री राधे। और सभी मिलकर के सुंदर भगवान की प्रदक्षिणा किया है। और प्रदक्षिणा जैसे किया तब वही भगवान की प्रेरणा। और भगवान की प्रेरणा से नारद जी चला गया कहाँ? तो स्वर्ग। किसके पास? इंद्र के पास। और इंद्र के पास में जाकर के इंद्र को खूब जो है इधर उधर की बात कहने लगा। मान के चलो कि उसको भड़काया। नारद जी कहने लगे इंद्र, उस गोपाल का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा तेरा अपमान किया है। उसने तेरे पूजा के बजाय एक पहाड़ का पूजा करवाया, गोवर्धन का पूजा करवाया है। जैसे उसको भड़काए तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। और इंद्र क्रोध के कारण अभिमानी तो है ही, क्रोध के कारण कहने लगा कि देखो, उन ब्रजवासियों ने एक छोटे से बच्चे के कहने में आकर के मेरा अपमान किया, मेरा तिरस्कार किया, मेरा पूजा बंद कर दिया, यज्ञ को बंद कर दिया। प्यारे, इसको इसकी भुगतना पड़ेगा, उसको दंड मिलेगा। और उसने क्या किया कि जितना मेघाएं हैं, मेघा को जो बांध करके रखा था कौन? ये इंद्र। उन मेघाओं को बंधन से मुक्त किया और बंधन से मुक्त करके कहने लगे अरे मेघाओं जाओ और ब्रज में टूट पड़ो। इंद्र की आज्ञा पाकर के मेरे माता बहनों गए। एक वहां मौसम बदल गया, बादल गरजने लगा, बिजली चमकने लगा और ऐसे मूसलाधार वर्षा होने लगा। इतना स्पीड में, इतना बड़े बड़े बूंद में। सुखदेव जी महाराज कहते थे कि प्यारे, जिसके ऊपर वो बूंद
सिया राम। बोलो श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज की जय। इंद्र जितना भी मेघा है सब लोग छोड़ दे, और उस समय मेघा वही ब्रज में आकर के जो है टूट पड़ी। एक बादल गरजना, बिजली चमकना, मूसलाधार वर्षा होना, और इतना वेग से, इतना स्पीड से मोटा मोटा बूंद गिरे ना, जेकर ऊपर ये बूंद पड़े वो बेहोश हो जाए, कहीं मर जाए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब ब्रजवासी यही कन्हैया के पास में आए और कन्हैया के पास में आकर के कहने लगे कि देखो कन्हैया, देखो ये इंद्र का प्रकोप है। तुम्हारे कहने से हमने इंद्र की पूजा को बंद करके ये गोवर्धन की पूजा किया, तो देखो उसका प्रकोप। अब कौन बचाएगा उसके प्रकोप से? कन्हैया कहने लगे कि प्यारे चिंता मत करो, जिसके शरण में आए हैं हम, जिसकी पूजा करे हैं वही हमारा रक्षा करेगा। क्योंकि प्यारे ये संसार की रक्षा करने वाला कौन है? श्री जगन्नाथ जी है ना। और कलयुग में मेरे माता बहनों वही सर्वश्रेष्ठ है। देखो 4 युग हुआ है ना, और 4 युग में 4 नाथ हुआ है ना। जैसे सतयुग का नाथ, सतयुग का नाथ कौन है? श्री बद्रीनाथ, ये सतयुग का नाथ बद्रीनाथ है ना। त्रेता का नाथ कौन हुआ? तो रंगनाथ है ना। और द्वापर में नाथ कौन हुए? द्वारिका नाथ। और कलयुग के नाथ, कलयुग के नाथ श्री जगन्नाथ, एक कलयुग का प्रत्यक्ष देव है मेरी माता। 4 धाम में से एक धाम है, और श्री जगन्नाथ जी की महिमा तो बड़ा ही अपरंपार है ना। आज भी ऐसे ऐसे प्रमाण आपको मिलेंगे प्यारे, आज भी उसके मंदिर में कलयुग का वास नहीं है। हर मंदिर में मेरे माता बहनों एकादशी होता है, एकादशी के दिन में भोग नहीं लगता भगवान का, लेकिन श्री जगन्नाथ जी में खिचड़ी का भोग लगता ही है ना। ये कलयुग की साक्षात देव का हो, कलयुग के नाथ का हो, तो कौन है वो? श्री, बोलो श्री जगन्नाथ जी महाराज की। वो अभी चला थे नहीं। बोलिए जगन्नाथ महाराज की जय। मेरी नैया है अब तो तेरे सहारे, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 नीलाचलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ जगानैन जगन्नाथ जगानैन नीलाचलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगानैन जगन्नाथ
जगन्नाथ चका नयन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हरि बोल। ऐसे नहीं, बड़े भाव के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली की सेवा करते हुए जय हो। संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तो जगन्नाथ चका नयन जगन्नाथ चका नयन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हरि बोल। नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। और आइए कौन कौन जगन्नाथपुरी गए हैं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के बताएंगे। दर्शन किए हैं ना? बस 2-4 लोग जगन्नाथ नहीं गए ना। जगन्नाथ की स्वरूप को कौन कौन जानते हैं? उनके स्वरूप को कौन कौन जानते हैं? जगन्नाथ के हाथ कैसे हैं? हाथ कैसे हैं? बिल्कुल आधे ऐसे करते हुए। चलिए एक मुद्रा बनाइए, तभी तो आनंद आएगा ना भाई। चलो जगन्नाथ कैसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं। मैं बोलूंगा ओ जगन्नाथ चका नयन, सभी करेंगे। हाँ चलिए जगन्नाथ ओ चका नयन। ऐसे में मजा नहीं आएगा, सभी करेंगे तब आनंद आएगा ना। चलिए बोलिए जगन्नाथ महाराज की। चलिए जगन्नाथ चका नयन जगन्नाथ, मेरे साथ गाएंगे। जगन्नाथ चका नयन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चका नयन जगन्नाथ चका नयन अरे नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन
तो ऐसे श्री जगन्नाथ जी महाराज हैं जो कलयुग में श्रेष्ठ है मेरी माता बहनों, प्रत्यक्ष में है। कलयुग की वो नाथ है, हम सबकी दाता है। वही को भगवान कहने लगा कि प्यारे हम जिसके शरण में आए हैं वही हमारी रक्षा करेगा। और कहने लगा कि भैया उसी समय भगवान जो है 7 वर्ष का बालक, उस 7 कोस लंबा चौड़ा उस जो है श्री गिरिराज जी को अपने कनिष्ठ उंगली में धारण कर लिया। और जैसे कनिष्ठ छोटे उंगली में धारण करिस ना, तब कहते कि भैया अब सब के सब इसी की तिलहटी में आ जाओ। जितना नर नारी सब है, यहाँ तक कि मेरे माता बहनों गाय बछड़े सबको वही श्री गोवर्धन नाथ जी के नीचे में ला लिया। और इतना जो है वर्षा हो रहा है, खूब बादल गरज रहा है, बिजली चमक रहा है, खूब वर्षा हो रहा है। चारों तरफ केवल पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी तांडव करने लगा है मेरी माता। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लेकिन भगवान की कृपा से वहाँ जितना भी ब्रजवासी हैं उस जो है श्री गोवर्धन नाथ जी के नीचे में सब अपना जीवन यापन कर रहा है। कितने दिन तक के वर्षा हुआ? कहते हैं कि 7 दिन तक। 7 दिन पूरा जिधर देखो उधर केवल पानी ही पानी, पानी ही पानी। जब 7 दिन बीता तब वही इंद्र विचार करने लगा कि चलो चलो अब जा करके देखता हूँ, वहां तो सब त्राही त्राही कर रहे होंगे, सब मर गया होगा। और आकाश मार्ग में आकर के देखा तो क्या देखे, वही गोवर्धन के नीचे में प्यारे सब हंसे खुशी से अपना जीवन बिता रहा है। इंद्र को अब डर लगा कि वास्तव में प्यारे ये कोई साधारण ग्वाला नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्मा है। अब क्या करूं, कैसे क्षमा याचना मांगू, क्या मुंह लेकर के जाऊं? तो देखो भगवान वो जो इंद्र विचार करने लगा कि इस भगवान का अगर कोई कमजोरी हो ही तो कमजोरी का सामने में रखूं तो मोर ऊपर क्रोध नहीं करे। तो भगवान की कमजोरी का ये कौन है जेकर से ज्यादा बहुत प्रेम ही होला। तो मेरे माता बहनों वो गाय है। क्योंकि भगवान उस गाय के चारण करने के लिए प्यारे पूरा दिन भर जंगल में भटकता है। वो कमजोरी है भगवान का। इंद्र को याद आ गया कि भैया एक कन्हैया की कमजोरी तो उसकी गाय है। तो क्या किया इंद्र ने, मेरी माता बहनों सुरभि गाय है और सुरभि गाय को सामने में रख लिए और बगल में इंद्र आगे। और जैसे सुरभि गाय को कन्हैया ने देखा तो प्यारे उस इंद्र के ऊपर क्रोध भी उसको नहीं आया। तब इंद्र ने क्या किया कि वही सुरभि गाय का दूध दुह करके मेरी माता बहनों भगवान का दूध से अभिषेक किया है। दूध से अभिषेक हुआ है वही सुरभि गाय का। और दूध से अभिषेक करके हाथ जोड़ करके उस इंद्र ने मेरी माता बहनों सुंदर जो स्तुति किया है, भगवान से क्षमा मांगा है, तो भगवान ने उसको क्षमा दिया और इंद्र जो है अपने स्वर्ग को चला गया। इधर ग्वाल बाल कहे बर लगे कन्हैया थे एकदम छोटे सम्राट छोटे हंसते तो, लेकिन इतना विशाल पर्वत है श्री गोवर्धन नाथ जी का, ओला छोटे उंगली में कनिष्ठ उंगली में, वो भी 7 दिन तक कैसे उठा कर रखे जीते हैं। कैसे रखे, इतना बल कहां से है? कन्हैया कहते कि भैया मैं अकेला नहीं उठा हूं, कछु माखन के बल भयो। रोज मोर मैया माखन रोटी खवाते ना उकरे बल है। कछु माखन के बल भयो कछु गोपियन कियो सहाय। तो मत लगा रहे हो ना अपन लाठी मल्ला। कभी कछु गोपियन कियो सहाय। और मुख्य राधा कृपा से मैंने श्री गोवर्धन लियो उठाए।
ये तो किशोरी की कृपा है, ये तो राधा की कृपा है, और राधा की कृपा से ही प्यारे इतना विशाल पर्वत को मैंने उठाया है, मुझ में कोई योग्य नहीं है। इस प्रकार से मेरे माताओं बहनों, भगवान ने उस श्री गोवर्धन नाथ जी को एक माध्यम बना करके प्राकृतिक का पूजा करवाया। उससे पहले नदियों का सफाई करवाया, है ना, कालिया नाग के माध्यम से यमुना जी का सफाई करवाया, और गोवर्धन के माध्यम से पूरा प्राकृतिक का पूजा करवाया। और जो उसको अभिमान था इंद्र को कि सबका अन्नदाता मैं हूँ, सबका पालन करने वाला मैं हूँ, उसका अभिमान को चकनाचूर किया किसने? तो भगवान कन्हैया ने। ये पावन गोवर्धन लीला है। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहने लगा कि प्यारे गोवर्धन लीला का अर्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है? तो देखो, गो अर्थात होता है ज्ञान और भक्ति, है ना। गो अर्थात ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति को जो बढ़ाने वाली लीला है वही श्री गोवर्धन लीला है। और गो का एक अर्थ होता है इंद्री, है ना, और ये इंद्रियों का स्वामी कौन है? तो इंद्र है। जीव जहां सत्मार्ग में जाता है, भक्ति में जाता है, भक्ति के मार्ग में जाता है, तो इंद्र कहीं ना कहीं माध्यम से उस जीव को रोकता है, ताकि प्यारी ये भक्ति ना कर सके, ताकि ये भगवान की दर्शन ना कर सके। कहीं दर्शन करके ये जीव मेरे इंद्रासन को ना मांग ले, है ना। और मेरे माता बहनों, ये वासना रूपी बरसात ये इंद्र करते हैं जब भक्ति मार्ग में जीव जाते हैं। तो भगवान श्री ठाकुर जी से यही निवेदन करना चाहिए कि प्रभु, जिस प्रकार से आपने गोवर्धन को उठाकर पूरे ब्रजवासियों का सहायता किए, रक्षा किए, उसी प्रकार अगर हम में ये वासना की वर्षा हो तो हे प्रभु आप भी हमारा रक्षा करना। और गोवर्धन लीला मेरे माता बहनों एक ऐसा लीला है कि भक्त और भगवान एक होता है। इस लीला पूजक और पूज्य एक होता है इस लीला में। वहां श्री भगवान भी था और भक्त भी था। मतलब ये कथा जीव को शिव से मिलाने वाला है, और जब तक ये जीव शिव से नहीं मिलेगा तब तक इस जीव को महारास में मिलन भी नहीं हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में यही गोवर्धन कथा के बाद में, गोवर्धन चरित्र के बाद में मेरी माताओं बहनों, ये महारास की पावन कथा आता है ना। भगवान ने उस यमुना के तट में मेरी माताओं बहनों महारास किया है। पहले तो रास किया, उसके बाद में महारास हुआ है ना। रास और महारास में अंतर है, दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। भगवान पहले रास रचाए, उसके बाद में महारास हुआ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे कि प्यारे महाराज की कथा सुनो, लेकिन उससे पूर्व आपको बता दूं, महारास कथा स्त्री और पुरुष का मिलन की कथा नहीं है। हम लोग कहते ना भगवान कन्हैया महारास रचा है गोपी मल्ला आलिंगन करके, है ना। लोग इसको जो है अलग भावना से देखते हैं मेरी माता बहन, वासना के कामना के भाव से देखता है, जबकि ये महाराज की कथा काम विजयी कथा है, काम विजयी लीला है। वहां कामदेव आया था और भगवान ने कामदेव को भी हरा दिया है, परास्त कर दिया। ते काम बढ़ाने वाला नहीं बल्कि काम का नाश करने वाला ही लीला ये महारास की लीला है। और स्वामी सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण की ये प्राण है महारास, है ना। प्राण है मेरी माता बहनों। मतलब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो प्रसंग है वो महारास की प्रसंग है। 5 अध्याय है, ये 5 अध्याय में पूरा महारास का वर्णन आया है, जिसको 5 अध्याय कहा जाता है। देखो
बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऐसे भागवत की हर प्रसंग का बड़ा ही महत्व है, हर प्रसंग का बड़ा ही महत्व है, लेकिन महाराज की कथा बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना। ये आत्मा है, जैसे ये शरीर, ठीक है, शरीर के हर अंग के महत्व है कि नहीं है ना, है कि नहीं है? एक एक अंग के महत्व है कि नहीं है? लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण का है तो ये आत्मा है। एक बार शरीर के एक एक अंग मना आपस में लड़ाई हो लगी, झगड़ा। कौन सी झगड़ा? पैर काहे में बड़े, हाथ काहे में बड़े, मोर वजह से ये शरीर चला थे, हाथ काहे मोर वजह से चला था, आंख काहे मोर वजह से चला थे, कान काहे मोर वजह से चला थे, जीभ काहे मोर वजह से चला थे। मतलब एक एक अंग आपस में झगड़ा करने लगा, लड़ने लगा है कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। सभी विचार करने लगा कि प्यारे हम तो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल रहा है। चलो 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 निर्णय करने के लिए जाए कहाँ? तो आत्मा के पास में। ओ जो बता दे, जिसको बड़ा बता दे प्यारे वही बड़ा है। अब सब मिल के पूरा अंग मनहा मिल के आगे काकर कर तो आत्मा के पास, ठीक है। ध्यान से सुनना महाराज, कौन आते कौन जाते गुरु पर ध्यान मत दो, है ना। ऐसा में समझ आने वाला नहीं है। आप तो अपन काम करो तो तुम ना बैठो, तुम ना अपन काम करो, काय मतलब है चोटी देखे से। हाँ एमे विचलित होते, सुनने वाला भी और सुनाने वाले के मन। तो देखो मेरे माता बहनों, सब अंग चले गए कहा? तो आत्मा के पास में निर्णय करने के लिए कौन है बड़े। अब जाके केस महाराज बताओ बताओ कौन बड़े हैं? पैर कहते कि मैं बड़े हूँ, मोर वजह से शरीर चलाते, हाथ कहते कि मैं बड़े हूँ, मोर वजह से शरीर चलाते, आंख कहे कि ऐसे एक एक अंग कहने लगा। आत्मा के वर लगे, देख भैया सबके सब एक साथ आओ तो कैसे पता चले काकर बिना ये शरीर रुकी है। जेकर कारण ये शरीर रुक जाए, मान के चलो वही सबसे बड़े हैं। तो ऐसे करो 55 दिन की छुट्टी ले लो, जेकर से ये शरीर रुक जाए, मान के चलो ही हाँ बड़े हो जाए, निर्णय हो जाए। तब पैर का में जा तो 5 दिन बराबर मम्मा गाँव के पैर हाथ 5 दिन बराबर मम्मा गाँव, और 5 दिन के बाद में ऐ काथे मोर भी नहीं है शरीर रुकी नहीं रुकी। मतलब बिना दोनों पैर के जिंदगी जीवन जी सकते कि नहीं जी सकते? बिना पैर का भी जीवन जी सकता है, और जी भी रहा है। मेरे मातों में से बहुत से हैं जिसका दोनों पैर नहीं है, फिर भी अच्छा से अपना जीवन जी रहा है। आत्मा का थे तोर बिना नहीं रुकी जी, शरीर हर चलते रहे। पैर का थे तब में बड़े नो हाथ हो चल दी। 5 दिन के बाद में हो आगे कहते मोर बिना अटकिस गया ये शरीर है। कहते कि नहीं 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 नहीं, तोरो बिना ये शरीर अटकने वाला नहीं है। जिसका दोनों हाथ नहीं है फिर भी प्यारे वो अपना जीवन जी रहा है। आंख चल 5 दिन भर, तो बिना आंख के भी जी सकते कि नहीं जी सको? जी सकते, जिया थे, है ना। कान भी चल दी तो बिना सुने भी जी सकते। ऐसे करत करत शरीर के एक एक अंग 55 दिन तक की छुट्टी मार दिए, लेकिन ये शरीर नहीं रुका, वो अपना कार्य करता रहा। अब सब के सब आगे, अब अंत में कहते हैं तुम्हारे मन के से थे तो ये शरीर नहीं रुकी, चलते रही। तो अब सब के सब आगे कहते कि हाँ आगे, अब तू मना रहा हो, मैं हाँ थोड़ा से हाथ घूम के कैसे कौन है? आत्मा। मैं हाँ हाथ घूम के 2-3 दिन भर कैसे। अब अंग न कहते हम न तो आए तो आगे जीते जाबे थे जा।
और वास्तविकन में ये आत्मा जब निकले के पारे ऐसे निकले नहीं रही, निकले के तैयारी करे पूरा शरीर के अंग मना छटपटाए पर लगे, निकले नहीं है, निकले के कोशिश करी तो ये शरीर के पूरा अंग छटपटाए पर लगी। सबके सब हाथ जोड़ ली, भैया ते मत जा, ते जाबे ते हमार मन के कोई काम नहीं है, सीधा जाबो कहाँ तो करता हूँ। हम लोगों को अभिमान था कि प्यारे मैं श्रेष्ठ हूँ, लेकिन प्यारे ये अभिमान व्यर्थ है। प्यारे आप ही बड़ा ही महत्वपूर्ण हो, आपके ही वजह से ये शरीर चल रहा है, ये जीवन चल रहा है। अगर आप निकल जाओगे तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसी प्रकार से मेरे माता बहनों, भागवत का हर प्रसंग का बड़ा महत्व है, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग ये महाराज की कथा आत्मा बताया गया है। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहने लगा कि प्यारे उस समय आया भगवान ना पिता यात्री, सरदोत पुल मालिका। सुखदेव जी महाराज कहने लगा कि देखो प्यारे, शरद पूर्णिमा की रात्रि है ना, शरद पूर्णिमा की रात्रि जानते हैं, शरद पूर्णिमा वो दिन चंद्रमा अपन पूरा 16 कला से युक्त रात है ना, इतना शीतल शीतल प्रकाश की पूछो मत। अगर वो दिन रात्रि में कहीं निकल जाओ ना तो घर आए के मन भी नहीं करे, इतना सुंदर रात्रि है शरद पूर्णिमा की रात्रि। और भक्त लोग तो प्यारे उस रात्रि में रात भर जाते हैं, रात भर है ना, काबर जागते कि देखो शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी सोए नहीं, श्राद्ध भर जागे। तब जब हमारे ठाकुर ही जी नहीं सोए तो हम ना काबर सोबो, है ना। तो उस दिन त्याग करके यही पंच अध्याय रास का मेरी माता बहनों पाठ करता है, योग साधन करता है। देखो ऐसे रात्रि आता है, 4 रात्रि जागना नहीं, सोना नहीं चाहिए, है ना। एक है नवरात्रि, दिन रात्रि नहीं है, नवरात्रि का महत्व, रात्रि का महत्व है। और जो साधक लोग होते हैं ना रात्रि में जागरण करके सिद्धि करता है। एक रात्रि आता है मोहरात्रि। मोहरात्रि किसको कहते हैं? जिस दिन हम लक्ष्मी पूजा करते हैं उसको कहते हैं मोहरात्रि। और मोहरात्रि अर्थात उस दिन भी सोना नहीं चाहिए, जागना चाहिए, जागरण करना चाहिए। एक होता है शिवरात्रि, जो अभी 15 तारीख के शिवरात्रि, लेकिन 14 तारीख को जागरण होता है चतुर्दशी के दिन। महत्व उस दिन का है, चारों पहर मेरे माता बहनों अभिषेक होता है भगवान का चतुर्दशी रात्रि में। शिव महापुराण में बड़ा ही इसका वर्णन आया है चतुर्दशी रात्रि का। हाँ, कहते हैं कि उस दिन अगर मेरे दर्शन करे, मेरे अभिषेक करे, पूजा करे, तो एक दिन की पूजा में पूरा 1 साल की पूजा करने का पुण्य उस जीव को प्राप्त होता है। ये शिव महापुराण में दिया है। तो उस रात्रि में जागना चाहिए। देखो हमारे गांव में सोरम में एक समिति है, वहां भक्त लोग हर साल भागवत करवा है ना। आप मतलब बताए भी रही हो कि भागवत होते कंटिन्यू 7 साल तक के भागवत करवाए। अब हर साल पढ़वे है ना, तो उतना मजा नहीं आए। 1-2 साल गैप कर, 2 साल 3 साल तक, तो 7 साल तक कंटिन्यू पढ़ना। मतलब मैं जब से भागवत पढ़े बर सीखो तब से मोर गांव में पढ़ो। मैं बीच में कहा कि भागवत होना चाहिए, चल दूसरा वक्त का नाम था, बाहर से पंडित लाता, तो वहां के भक्त हमने कहते नहीं महाराज भले कथा बदल दे, बोले लेकिन कथाकार नहीं बदलन है ना। तो बीच में शिव पुराण हो तो भागवत पुराण हो, ऐसे करत 7 साल तक। तो ये साल अदमी हो गया, ये साल नहीं पढ़ना है, मतलब नहीं पढ़ना है, 1-2 साल गैप होना चाहिए। ये साल भी बोलो कि दूसरा वक्त नाम था,
लेकिन नहीं माने, भले ऐसा नहीं करवा कहते से। तो मतलब क्यों ठीक है, भागवत नहीं करवा तो, लेकिन ये साल अभिषेक होना चाहिए। तो 14 तारीख के रात्रि में पूरा रात भर वहाँ अभिषेक चले, और बीच में हरि कीर्तन के भी आयोजन रखे, बीच जागरण करे बर, है ना। तो ये महत्व बड़ा ही महत्व है, चतुर्दशी रात्रि का महत्व। इस दिन जो है सोना नहीं चाहिए, और जो वैष्णव है, जो ठाकुर जी का भक्त है प्यारे, जो जन्म अष्टमी आते वो दिन भी नहीं सोते, और एक ये शरद पूर्णिमा, इस दिन भी भक्त लोग नहीं सोते। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, भगवान रात्रि में चले गए कहाँ, तो यही जमुना के तट में। और जमुना के तट में मेरे माता बहनों वहाँ क्या है, तो जमुना जी कल 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 करते करते बह रही है, वहाँ सुंदर सुंदर फूल लगा है, सुगंधित फूल, मोगरा, गुलाब, केवड़ा आदि जितना सुगंधित फूल है सुंदर वहाँ खिला है। मंद मंद मेरे मातो बहनों हवा चल रहे, और हवा में वही फूल की सुगंध जो है उड़ रहे हैं। आहा, रात्रि की समय है, चंद्रमा पूरे प्रकाश में है, तब तो भगवान ने अपने कमर से बांसुरी निकाले, और बांसुरी निकाल करके अपने अधरों में रखा, और अधरों में रख करके ऐसे मुरली वादन किए, ऐसे मुरली वादन किए कन्हैया, कि उस मुरली की धुन पूरा ब्रज में फैल गई, पूरा ब्रज। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि परीक्षित बंसी की धुन ना पूरे ब्रज में फैला, लेकिन सुने कौन, केवल और केवल गोपियां ही सुने इस बंसी की धुन को, केवल स्त्रियां ही सुने इस बंसी की धुन को, पुरुषों को सुनाई नहीं दिया। और जिसने सुना, क्या सुने, कि अपने नाम को सुना। उन लोगों ने ये सुना कि मेरे नाम लेकर के कन्हैया पुकार, ललिता सुनने लगे, ए ललिता आ, ललिता सुनने लगे। विशाखा कहने लगे कि ए विशाखा आ, वो मुझे बुला रहे हैं। सब जो है अपने अपने नाम से बुला रहे, यही सुना। विशाखा सुने कि आ बुला रहे, ए विशाखा आ। माधुरी सुने, आ माधुरी आ। मतलब जितना उसके सखी है मेरी माता बहनों, सबको यही सुनाई दिए कि मेरे नाम से कन्हैया मुझे पुकार रहे, बुला रहे हैं। हमारे संत एक वर्णन किया यही महाराज का, कि जो स्थिति में है वही स्थिति में गोपियां भगवान के पास में जाने लगी है। एक गोपी कोठा में जाकर के गोबर उठाता है रात्रि में, साफ करता है, और जैसे ही गोबर उठाता है ना, वही समय बंसरी के आवाज ओकर कान में सुनाई दी। और जैसे कान ल सुनाई दी, तैसे मदहोश हो गए कि गोबर ल धरे धरे भगवान कन चल रहे। ये है सच्चा प्रेम। प्रेम में भैया जो है शरीर नहीं देखा जाता, प्रेम में तो केवल भाव देखा जाता है ना। और आजकल के प्रेमी प्रेमिका मना मिले बर जाता था, इतना तैयार हो गए कि कुछ खुद करने रही नहीं, पड़ोसी करने मांग ली। एक दिन बाद जूता नहीं है भैया, दे दे जूता ला, हाथ में मिल गया। इतना सज के जही कि कुछ मत। लेकिन यहाँ स्थिति का है, गोबर उठाते ना तो गोबर में ही पकड़े पकड़े चल दे। एक जगह सखी भूसा देत रहा है गाय मन ला, तो भूसा के जो टोकली है ओला पकड़े पकड़े चल दे। संत कहते कि एक जगह सखी ऐसे सिंदूर ला लेके अपन मांग में भरे भर ले, उतनी समय बांसुरी के आवाज हो ओकर कान में चल दे, तो वो का करे, सिंदूर ला मांग में नहीं भर के दोनों आंख में। अब देखो दाई हो कैसे दिखत रही सोही तेला, सिंदूर ला अपन दोनों आंखी में आंजली, और उसने चल दे। एक जग के का बेदाई हो, अपन नान से लइका ला पाए रहा है वो सखी और रात्रि में भोजन देत रहा है, तो कर ससुर कहते, ए बहुरिया वो अचार सिखम हावे ना तेला नान ना, वो गीत दाई हो।
और जाके मटकी ले ओ सिखम बंधे मटकी है मटकी ले आचार ला निकाल हो कैसी के जैसे हाथ में रखी और उतनी समय ना कन्हैया के मुरली के आवाज सुनाई देस तका करी वो चटनी ला वो अचार ला हाथ में धर ली लेकिन अपन लइका ला टांगत हो मटकी ला टांगत हो कैसे का अपन लइका सीखा और मार अब वो उसने चल दी मतलब संत मना ऐसे वर्णन करे पूरा सखी बन के कुछ मत भगवान मधुर मस्त हो करके आंख बंद करके मेरे माता बहनों मुरली बजा रहे हैं और जितना ब्रज की गोपियां हैं सब जो है लहरते झूमते 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 जा रहे हैं। वो कहावत है ना जो इच्छाधारी नाग नागिन होते है ना तो बीन जैसे बजाते ना तो कोई जगह रहे वो झूमते 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 चले जाते बस वही प्रकार के सब जो है झूमते 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 कन्हैया के पास में चले गए। पूरे ब्रज की जो सखियां हैं गोपियां हैं आंख बंद करके सुंदर झूम रहे बंसी के धुन में और वही मधुन मस्त होकर के भगवान जो है आंख बंद करके झूमते झूमते बांसुरी बजा रहे। विचार करो ना दाई हो कैसे रही सोई करके चिंतन करो कि प्यारे कैसे लोकेशन रही सोई का समय रही सोई और मुरली बजात बजाते ना बंसी बजात बजात एक का एक भगवान अपर आंख ला खोल के देखते और आंख ला खोल के देखते पूरा ब्रज के नारीवन होला घेर के खड़े हैं। कन्हैया कहते वारे सखियों अरे गोपियों बताओ 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 यहाँ रात्रि में घर को छोड़ करके प्यारे यहाँ कहाँ आई हो काबरा हो। अरे अच्छा अच्छा आज शरद पूर्णिमा है तो आज की सुंदरता देखे बरा हो का तो देखो देखो देख लो सुंदरता और चले जाओ कहाँ तो घर में काबर की ये घूमे के समय नहीं रात्रि का समय है और आप सभी पतिव्रत नारी हो। ये समय प्यारे घर में रहने के समय है पति की सेवा करने के समय बच्चे की देखरेख करने के समय है सास ससुर की सेवा करने के समय है और सबको छोड़ करके प्यारे यहाँ चले आए हो। ये अच्छी बात नहीं है तुम सब चले जाओ। और पतिव्रत धर्म के बारे में भगवान ने बताया है। कहने लगे कि प्यारे अभी इस वक्त तुम लोग जो है अपने घर को चले जाओ। गोपियां कहने लगे कि देखो प्यारे सबका पति तो आप हो जगत पति कहते हैं आपको सबका पति है पुरुष के पति पत्नी के पति जीव जड़ के पति चैतन्य के पति पूरे संसार के पति वही है जगत पति। प्यारे हम उस जो है हाड़ मास के पति को छोड़ करके हम अपनी सच्चा पति के पास में आए हैं। कहने लगे कन्हैया हमको स्वीकार कर लो अगर स्वीकार नहीं करोगे तो प्यारे हम यही अपना प्राण छोड़ देंगे लेकिन प्यारे हम घर वापस नहीं जाएंगे। कन्हैया कहने लगे कि ओहो वास्तविकन में एमलनी अपना होना तो ये ना अपन प्राण अलग लो छोड़ दे। तब तो भगवान जो है रास रचाए हैं दो दो गोपी एक एक श्यामा दो गोपी के बीच में एक झगड़ा नहीं आ रहा है और रास रचाए। चलिए हम लोग भी वही गोपियां भाव लेकर के क्योंकि हम सब तो एक गोपी है ना पुरुष तो केवल एक ही है ना और हम सब गोपी हैं मेरे माता बहनों और उस गोपियों की भाव लेकर के आइए हम लोग भी यही महारास में प्रवेश करें और रास के बाद में सुंदर महारास में प्रवेश करेंगे। बोलो श्री रास बिहारी भगवान की जय। हरि गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो
छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम राधा रानी, सुन के श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोप ग्वाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोप ग्वाल और गैया। सरर सरर चढ़े रे मस्ती पुरवैया रे, सरर सरर चढ़े रे मस्ती पुरवैया रे। मेघा गावे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। हरि बोल। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग, राधा सुकुमारी संग। रास बिहारी संग, राधा सुकुमारी संग। रज में गाते श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बोलो श्री राम बिहारी भगवान की जय। और भगवान जो है रास रचाया, एक दो दो गोपी और एक एक श्यामा। धीरे धीरे मेरी माता बहनों उस जो है गोपियों को अभिमान होने लगा। अरे एक एक गोपी और एक एक श्यामा था। उनको जो है अभिमान होने लगा कि देखो कन्हैया मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, इसी कारण मेरे पास में है। और सबको एक अभिमान हुआ तो कन्हैया ने सारे गोपियों को छोड़ करके केवल और केवल श्री किशोरी को लेकर के वहीं से अंतर ध्यान हो गया। और जैसे अंतर ध्यान हुआ तब मेरे माता बहनों सब रोने बिलखने लगा। आहा, भगवान को ढूंढने लगा है। जितना गोपियां हैं जैसे बिन पानी का मछली तड़पता है ना, उसी प्रकार से तड़प रही है कन्हैया के बिना। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहने लगा कि कन्हैया को पाने के लिए नाना प्रकार की लीला कर रही कौन गोपियां, क्योंकि प्यारे भक्ति करने का बहुत सारा मार्ग बताया गया है। आप जिस मार्ग से करो वो केवल और केवल भगवान के लिए हो तो वो भक्ति कहलाता है ना। जो लीला होता है ना, लीला
लीला भी एक भक्ति का ही मार्ग है। भगवान को आप लीला करके पा सकते हो मेरी मातो बहनों। भगवान को आप केवल और केवल भजन गा करके ही पा सकते हो, लेकिन वो भजन किसके लिए हो? तो केवल और केवल श्री ठाकुर जी को रिझाने के लिए ही हो। तो उस भजन से भगवान के दर्शन हो सकता है। जैसे श्री हरिदास जी महाराज की भजन सुनने के लिए स्वयं श्री बांके बिहारी जी आता था। केवल भजन के माध्यम से ही मेरे माता बहनों श्री हरिदास जी महाराज ने श्री ठाकुर जी का दर्शन किया, प्रत्यक्ष प्रकट हुआ है। ये जो वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी है ना, श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति को किसी शिल्पकार ने नहीं बनाया है, वो स्वयं प्रकट हुआ है। निधि वन में हुआ था उसका प्रकट। यह महाराष्ट्र आज भी होता है, आज भी निधि वन में श्री हरिदास के कहने से उस निधि वन को छोड़ करके मेरी माताओं बहनों 2-2.5 किलोमीटर दूर अपना मंदिर बना। 7 ठाकुर बताया गया है श्री वृंदावन में, है ना। श्री राधा रमन है, गोपीनाथ है, श्री बांके बिहारी जी, ऐसे ऐसे मेरी माताओं बहनों 7 ठाकुर जी बताया गया है, जिसमें श्रेष्ठ श्री बांके बिहारी लाल है। आज भी है मेरी माताओं बहनों, प्रत्यक्ष रूप में है। आज भी भक्त कहते हैं कि प्यारे को अपने मंदिर को छोड़ करके निधि वन में जाकर महाराज करने के लिए आज भी होता है। और जो जो भक्त देखा है उसी का समाधि बना है। जितना समाधि है ना वहाँ, तो उन्हीं भक्तों का समाधि है जो रास करते हुए भगवान को देखा। संत बताते हैं जैसे श्री बांके बिहारी जी की मंदिर में श्रृंगार होता है सुबह, है ना। सुबह श्रृंगार होता है, हाथ में जो भी जितना भी श्रृंगार है पुजारी करते हैं सवेरे श्रृंगार। लेकिन मेरे माताओं बहनों दूसरा सुबह में भगवान की कोई ना कोई आभूषण वही पड़ा रहा। बड़ा ही महिमा बताया गया है। भगवान की कथा में आता है कि प्यारे बांके बिहारी जी तो कई बार अपने मंदिर को छोड़ करके चला गया है। 8-10 बार तो राजस्थान में ही चले गए। पुजारियों ने लस खा गया, परेशान हो तो बार-बार बस मंदिर ला छोड़ के चल देते का ये कर का है। तो का किया जाए? अरे कोई भक्त ले ये मत देख सके ना, कोई भक्त अपन दुख ये ना मत सुना सके, है ना। तो ओकर वजह से कौन चालू होता था। वही कारण है कि भक्त ला भगवान एक नजर से मत देख सके ना, भक्त भगवान ला टक लगा करके मत देख सके, अपन दुखरा मत सुना सके। हाँ? यही कारण है मेरे माताओं बहनों जो पर्दा बंद चालू करते हैं थोड़ा थोड़ा समय। आज भी चैतन्य है श्री बांके बिहारी जी। कहने की तात्पर्य यही है कि आप भजन गा करके भगवान को पा सकते हो, जैसे हरिदास ने पाया। लेकिन भजन किसके लिए होना चाहिए? तो केवल और केवल श्री ठाकुर जी को रिझाने के लिए, संसार वालों को रिझाने के लिए नहीं। अगर संसार वाले को रिझाओगे तो संसार वाले रिझेगा, अगर ठाकुर रिझने वाला नहीं है। आप नित्य करके भी भगवान को पा सकते हो, लेकिन वो नित्य कैसा होना चाहिए? केवल और केवल श्री ठाकुर जी के लिए ही होना चाहिए। लीला करके जितना गोपियां लीला कर रही हैं, कोई नंद बन रही है तो कोई यशोदा बन रही है, कोई पुतना बन रही है। मतलब जैसे जैसे भगवान ने किया था वैसे वैसे बन के सुंदर जो है आहा लीला कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए। रास्ते में जा रहे बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ों को पूछने लगा। अशोक वृक्ष है, अशोक के वृक्ष को पूछने लगा, ए अशोक वृक्ष बताओ तुम तो प्यारे इतने लंबे हो, बताओ कहीं जगह हमारे कन्हैया दिख रहा है क्या? वो जो छलिया ना हम लोगों को छल करके चला गया है कहीं, हम लोगों को छल करके कहीं चला गया है, दिख रहा है का? नहीं बताए मेरी माता बहनों। रास्ते में आए कौन? तुलसी, है ना। तुलसी
उस तुलसी को पूछे। उसको कहने लगे, हे कल्याणी, गोपियों ने कहा है, हे कल्याणी, आप तो ठाकुर जी के बड़ा प्रिय हो ना, बताओ बताओ वो छलिया तुम्हारे पास में छिपा है क्या? प्रत्येक जीव का कल्याण करने वाली श्री तुलसी जी है। आप ठाकुर जी को चाहे कितनों भी मेवा मिष्ठान दे दो, 56 लाख प्रकार की रख दो इसके सामने में, लेकिन जब तक तुलसी दल नहीं डालोगे तब तक भगवान स्वीकार करने वाला नहीं है। इसी प्रकार से मेरे माताओं बहनों, चाहे हम कितनों भी सोना चांदी की आभूषण पहने, लेकिन जब तक गले में तुलसी की माला नहीं होगा तब तक हम सबको भगवान स्वीकार करने वाला नहीं है। तुलसी की महत्व हर पुराण में दिया गया है, हर पुराण में, भागवत में दिया गया है, यहाँ तक कि देवी भागवत में दिया गया है, शिव पुराण में दिया गया है, स्कंद पुराण में दिया है, पद्म पुराण में दिया है। हर पुराण में मेरे मातो बहनों तुलसी के बड़ा ही महत्व बताया गया है। जो अब जीवन में तुलसी पहनता है तो मान के चलो कि वो भगवान के अति प्रिय बन जाते हैं, है ना। पद्म पुराण में तुलसी के बारे में बताया गया है, जो भी हो, जो भी मनुष्य अपने गले में तुलसी की माला, मस्तक में गोपी का चंदन लगाता है, वो कोई भी स्थान में खड़ा हो जाए, केवल खड़ा हो जाए तो वो स्थान ही पवित्र हो जाता है। ये महत्व तुलसी का है। पद्म पुराण में कहता है, जिसके गले में तुलसी की माला है वो कहीं भी स्नान करे, कहीं भी, चाहे नदी में करे, नालम में करे, चाहे बोर में करे, घर में करे, कहीं भी स्नान करे, लेकिन जिसके गले में तुलसी की माला है और कहीं भी स्नान करे तो प्यारे उसको रोज भारत में जितना भी तीर्थ नदी है उस तीर्थ नदियों का स्नान करने का पुण्य उसको मिलता है। रोज गंगा नहाने का पुण्य मिलेगा, जमुना नहाने का पुण्य मिलेगा, संगम नहाने का पुण्य मिलेगा। जितने भारत में दिव्य दिव्य नदी हैं, उन नदियों में स्नान करने का पुण्य रोज उस जीव को मिलता है जिसके गले में तुलसी का माला। ये महत्व बताया तुलसी माला। और जिसके गले में तुलसी की माला हो उसके पास में यमदूत भूल करके भी नहीं आता। भूल करके मतलब उस जीव को यम यात्रा होने वाला नहीं है। जिसके गले में तुलसी की माला है वो मरने के बाद जाएगा तो सीधा ही सीधा भगवान विष्णु के धाम में ही जाएगा, जिसके गले में तुलसी की माला। ये महत्व स्कंद पुराण में दिया गया है ना। क्योंकि प्यारे जब गला में माला आ जाते हैं ना, ये मान के चलो ये पट्टा है, पट्टा गले में तुलसी की माला है तो यम के दूत कहते हैं कि प्यारे ये लवारिस नहीं, इसका भी कोई मालिक है। कबीर बाबा कहने लगे कि प्यारे ये क्या, ये तो माला है। हाँ, जैसे पोसवा कुत्ता रहते ना, कुकुर मल्ला पोसे रहते थे वे पट्टा पहनाते है ना, और लवारिस मन में रहते का। अगर वही जो पोसवा कुत्ता है जिसके गले में पट्टा है, अगर वो सदन में सिटी में घूमेगा और जो म्युनिसिपल पार्टी वाले आते, नगर पालिका वाले लोग, तो कुत्ते के गले में पट्टा देख करके जान जाता है कि भैया इसका कोई मालिक है, ये लवारिस नहीं, उसको नहीं पकड़ता। और जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं रहता कहते हैं कि ये लवारिस है और उसी को पकड़ करके ले जाते हैं। उसी प्रकार से मेरे माताओं बहनों, जिसके गले में तुलसी का माला नहीं होता उसको यमदूत ले जाते हैं कि प्यारे इसका कोई स्वामी नहीं है। और जिसके गले में तुलसी का माला होता है उसके पास ही नहीं जाते यमदूत। देखो मेरे माता बहनों, नाना प्रकार के आभूषण पहन करके आप संसार वालों को लुभा सकते हो, रिझा सकते हो, लेकिन श्री ठाकुर जी रिझने वाला नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जो पहनना है पहनो, बस उसी में एक कंठी बांध लो, माला एक कंठी बांध लो।
तो प्यारे आभूषण से संसार वाला रिझेगा और उस कंठी से संसार बनाने वाला रिझेगा। आभूषण से जगत रिझेगा और तुलसी माला से जगदीश्वर रिझ जाएगा। ये लोक में भी सुख पाओगे और परलोक में भी सुख पाओगे। तुलसी की महत्व बताया गया है। हरि चंदन, जो जीव नित्य प्रतिदिन भगवान को हरि चंदन लगाता है, भगवान उसको सारूप्य मोक्ष की प्राप्त करते हैं। और ये हरि चंदन क्या है? तो जैसे चंदन की लकड़ी आते ना, वैसे ही तुलसी की मोटा लकड़ी आती है ना। वही तुलसी काष्ठ है। तुलसी काष्ठ को घिस करके जो ठाकुर जी में लगाता है उसी को हरि चंदन कहते हैं। मेरी माताओं बहनों, जो भी यज्ञ हो, हवन हो, आप जो भी लकड़ी रखो, लेकिन उसी में तुलसी की लकड़ी डाल दो तो कहते हैं कि प्यारे वो यज्ञ आपको अश्वमेध यज्ञ कराने का पुण्य देता है। आप किसी के अंत्येष्टि कार्यक्रम में जाते हो शमशान में, तो प्यारे उस चीता में तुलसी लकड़ी रख करके उसकी चीता लगाना चाहिए। तो कहते हैं कि प्यारे उस जीव को मुक्ति की प्राप्त होता है जिसके चीता में तुलसी का लकड़ी रहेगा। ये महत्व है तुलसी का। तुलसी सबको पहनना चाहिए, चाहे छोटी बच्ची हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ा हो, सबको पहनना चाहिए। और ये भी मत सोचो कि हम तो दीक्षा नहीं लिए तो तुलसी ना पहने, इसमें कोई ये नहीं। चाहे आप दीक्षा लिए हो या नहीं लिए हो, लेकिन प्यारे तुलसी गला में होना चाहिए। हर हिंदुओं के गला में तुलसी होना चाहिए, हर हिंदुओं की। मेरी माता, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो आप तुलसी पहनो। प्यारे हम तो हिंदू हैं और हिंदू होकर के तुलसी माला पहनने में हमको शर्म है। लोग शर्म मरते हैं तुलसी पहनने के लिए। लेकिन मेरी माता बहनों, एक ऐसा संत हुआ मुसलमान संत श्री रसखान जी। रसखान जी मुसलमान हो के 1 2 3 नहीं बल्कि 200 कंठी पहना था। 200 कंठी मुसलमान। इसलिए मेरे भाई बहन, आप लोग भी कंठी पहनो। ये तुलसी की माला है, उसको आप कंठ में पहनोगे तो वही कंठी कहलाता है। शर्म मत करो, क्योंकि मरना तो सबला है ना, सबला है मरना, है ना। तो प्यारे आप सब जो है तुलसी धारण करो। तुलसी का बड़ा महत्व दिया गया है। चाहे आप कोई भी पुराण को उठा करके देखो, तुलसी की महत्व है मेरे भाई बहन। तुलसी पहनो, कल्याण होगा। यहाँ भी और वहां भी गोपियां कहने लगी है तुलसी तुम तो भगवान के अति प्रिय हो। आपके पास में आए, तुलसी भी कहने लगे नहीं 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 नहीं, मेरे पास में नहीं आए। भगवान जो है अंतर ध्यान होकर के गए थे किसको? श्री राधा रानी जी को लेकर के। लेकिन राधा रानी को भी कहते हैं कि प्यारे कहीं ना कहीं सूक्ष्म अभिमान उसको भी हो गई। कहने लगे कि देखो सारी गोपियों में श्रेष्ठ मैं हूँ, तभी तो सबको छोड़ करके मुझे लेकर के अंतर ध्यान हुआ है। जैसे ही श्री राधा रानी के मन की बात सुने तो भगवान उसको भी छोड़ करके वही अंतर ध्यान हो गया। अब तो जो ये राधा रानी भी बड़ा व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के कन्हैया को खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते वो भी आ रही। इधर से गोपियां और इधर से श्री राधा रानी दोनों मिल गए। सारी गोपियां कहने लगे किशोरी बताओ बताओ वो कन्हैया कहाँ है? तुमको लेकर के गए थे ना, कहाँ है कन्हैया? राधा रानी कहने लगे कि देखो सखी वो छलिया मुझे भी चले गए, मुझे भी छोड़ करके वो चला गया। तब तो मेरे माता बहनों सभी ने निवेदन किया कि हे भगवान आओ, नहीं तो प्यारे हम सब यही जगह अपने प्राण छोड़ देंगे। तो मेरे माता बहनों पुनः भगवान को पुकारा तो भगवान ने सुंदर जो है उसी के बीच में प्रकट हुआ। और जैसे प्रकट हुआ तब मेरे माता बहनों वहां महारास हुआ। और महारास की जो चर्चा है पूरे ब्रह्मांड में फैल गया।
है ना। और जैसे ब्रह्मांड में फैला तब तो मेरे मातो बहनों माता पार्वती भी आयवर लगी है ना। माता पार्वती है लोग वही महारास में सम्मिलित होए बर आयवर लगी। तब भोले बाबा कहते ये पार्वती कहाँ जाते सजना सस धस के, कहाँ जाते सस धस के। पार्वती कहते बोला तोला पता नहीं है का। भोले बाबा कहते का चीज के पता। वाह कन्हैया महारास रचावते। जैसे महाराज के बारे में सुनी तो भोले बाबा खड़े हो गए महू जो महाराज में। पार्वती कहते ना 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 के नहीं जा सकस काबा, वहां पुरुष के जाना बंद है, निषेध है, नो एंट्री है। वहां केवल और केवल एक गोपी जा सकते, स्त्री जा सकते। और जैसे केस ना तब तो भोले बाबा कहते पार्वती लेना महू गोपी बना देना, महुल गोपी बना देना। तब तो कहती ना एक दिन ओ भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। आइए सभी दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए गोपेश्वर नाथ महादेव की। नाम हमारे पास आए हुए हैं सभी को मैं निवेदन चाहूंगा शीघ्रता पूर्वक आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अंजू निषाद जी रजत कट्टा से, राधिका निषाद जी मोहेरा से और रागनी निषाद जी नयापारा से, तनुजा पाल जी केसरा से, मंजू निषाद दानीपारा से, हीरो यादव दानीपारा, द्रौपदी ठाकुर जी दानीपारा से, रूपा सिन्हा शीतलापारा से और रितु सिन्हा शीतलापारा से, वत्सला निषाद बरारी से और ऊता निषाद जी भंवर मरा से, मानबाई निषाद जी बरारी से, चमेली निषाद जी बोरसी से, हटियारियन सिन्हा जी केसरा से और इसी लाइन में पोषण निषाद जी किकिर बेटा से और सुखित निषाद जी केसरा से, बिसो सिलीडी से, राजकुमार निषाद नगरी से, देवचरण निषाद जी नगरी से, गिरीश कुमार नगरी से, नरेश सिन्हा जी केसरा से, मुकेश सिन्हा जी शीतलापारा केसरा से, रवि निषाद जी रजनकटा से, छन्नू निषाद जी मोहेरा से, शेखर निषाद जी बोरसी से, नीलकंठ निषाद जी बोरसी से और विसाहित सिन्हा संजय नगर केसरा से, राजेंद्र निर्मलकर जी केसरा से, मदन सेन जी केसरा से। आप शीघ्रता पूर्वक आते जाएंगे जिनका मैं नाम वाचन किया हूं। और ममता सिन्हा शीतलापारा से, उत्तरा सिन्हा शीतलापारा से, अंजू सेन जी संजय नगर, पुष्पा निषाद जी और ललिता सिन्हा जी शीतलापारा से, केवरा निषाद जी शीतलापारा से, सविता निषाद जी शीतलापारा से और कुछ दान राशि प्राप्त हुई है। श्रीमती लीलाबाई निषाद, गजानन निषाद ग्राम कुम्हारी रायपुर से, जिनके तरफ से 500 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। भगवान बाकी बिहारी से यही कामना कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जिनका मैं नाम वाचन लिया हूँ यहाँ पे कोई नहीं है क्या? चलिए जो है वो आ जाएंगे शीघ्रता पूर्वक भजन के चलते तक, क्योंकि कथा बहुत लंबी है। आज विवाह भी होनी है तो शीघ्रता पूर्वक जैसे ही नाम मैं उच्चारण करूं आप खड़े होकर के शीघ्रता पूर्वक आते जाइए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी रात में आ गए हैं। हरि बोल। पार्वती से
भी चलूंगा तेरे संग में और राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। तो क्या होगा? रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रजधारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ले जाऊं तुम्हें रास में, उस रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, उस रास में। शाम के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए रास में, उस रास में। क्योंकि हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। तो जब बार बार मना करने के बाद भोलेनाथ की जिद करते हैं, जिद करते करते कहते हैं क्या? ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस रास को, इस रास को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। पहन के जोड़ा बना के साड़ी, पहन के जोड़ा बना के साड़ी, चाल चले मतवाले रात आ गए हैं, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। और जब चले जाते हैं उस रास में नाचते नाचते रात होते रहती है, तभी अचानक से क्या होता है? देखा मोहन ने सब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध भूत भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। और सिर से खिसक गई जब वो साड़ी, सिर से खिसक गई जब वो साड़ी, उसका एक पंजवारी रात आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रजधारी रात आ गए हैं, रात आ गए हैं। और दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, तेरा नाम रे। दीन दयालु तब से गोपेश्वर हुआ तेरा नाम रे, तेरा नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन बना धाम रे, तेरा धाम रे। और भक्त कहे हो त्रिपुरारी, भक्त कहे हो त्रिपुरारी, रातों रात हमारी रात आ गए हैं, रात में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी। और ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार कहेंगे बोलिए गोपेश्वरनाथ महादेव की। कभी जोरदार जयकार लगाएंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, रास रासेश्वर भगवान की। और दोनों हाथ ऊपर उठा के बढ़िया ताली की सेवा करेंगे, कहेंगे क्या? अरे एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी रात आ गए हैं, रात में आ गए हैं।
एक दिन वो भोले भंडारी बन करके बजनार रात में आ गए हैं, 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 रात में बोलिए हर हर महादेव की। और भगवान शिव जी एक गोपी का रूप धारण किया और गोपी के रूप धारण करके गए, है ना। वहां श्री नारद जी महाराज भी आए कि चलो भगवान रास रचा रहे तो मैं भी सम्मिलित होऊंगा। और जैसे ही अंदर जा रहा था श्री नारद जी महाराज तो मेन मुख्य द्वार में बैठी है कौन, ललिता, उसकी सखी। नारद जी को कहने लगा कि ये नारद कहाँ जा रहे हो। नारद कहने लगे कि अरे ललिता, मैं भी भगवान के साथ में रास करने के लिए जा रहा हूँ। नारद कहने लगे कि देखो नारद जी, यहाँ पुरुषों का आना निषेध है, यहाँ तो केवल और केवल स्त्री आ सकती हैं, एक गोपियां ही आ सकती हैं, निकल जाओ तुम यहाँ से। अब नारद जी महाराज जैसे सुने सुना बड़ा उदास हो गए, बड़ा दुखी हो गए और बड़े दुखी मन से वो ब्रज से जात रहे कौन, श्री नारद जी महाराज। बीच में मिल गए कौन, श्री राधा रानी। राधा रानी कहते कि नारद कैसे उदास है, का चीज के दुख है, और दुखी होकर के जाता। नारद जी कहते काला बतावे राधा रानी, मैं भी जो महाराज में सम्मिलित हो बना रहे हो, लेकिन बोलते कि यहाँ केवल और केवल एक स्त्री है प्रवेश कर सकते, पुरुष मन की प्रवेश निषेध है, तो बस वही दुखी है। श्री किशोरी कहती है कि कोई भी जीव इस ब्रज में आए और दुखी होकर के जाए, किशोरी जी को अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि वो वहाँ की ठोकरानी है, वो महारानी है वो। तो कहने लगे कि देखो नारद, है तो सत्य है कि प्यारे केवल गोपियां ही महारास में प्रवेश कर सकती हैं। अगर तुमको भी महारास में प्रवेश पाना है तो तुम भी नारद से नारदी बन जाओ, अर्थात गोपी बन जाओ, तब कहीं जाकर के महारास में सम्मिलित हो सकते हो। नारद जी कहने लगा कि प्यारे ऐसे पुरुष तत्व को लेकर के क्या करूं, जो भगवान के मिलने में बाधक पड़ता है, उससे तो ये स्त्री ही अच्छा है कि भगवान के साथ में महाराज करेगा। तो कहने लगे कि देवी इसके लिए क्या करना पड़ेगा। राधा रानी कहने लगे कि प्यारे तुम राधा कुंड में जाओ और राधा कुंड में डुबकी लगाओगे, तुम भी नारद से नारदी अर्थात गोपी बन जाओगे। और वास्तविक में नारद जी महाराज गया और जाकर के मेरे माता बहनों जो राधा कुंड है उस राधा कुंड में जाकर के डुबकी लगाया, तो वहां से नारदी अर्थात गोपी बन गए और श्री नारद जी महाराज भी वही महाराज में सम्मिलित हो गए। ब्रह्मा जी आकर के कन्हैया को कहने लगे कि देखो भगवान, आप तो हालांकि लीला पुरुषोत्तम हो, लेकिन आप अपने मर्यादा में रहो, ये कौन सी लीला है, ये पूरे स्त्रियों को आलिंगन करके तुम नित्य कर रहे हो। कन्हैया कहने लगा कि देखो ये ब्रह्मा जी मुझे उपदेश दे रहा है, जिसको मैं संकल्प मात्र में ज्ञान दिया वही ब्रह्मा मुझे उपदेश दे रहा है, ये इसको स्त्री पुरुष लग रहा है। अब भगवान ने ऐसे किया कि वहाँ जितना भी स्त्री है सबको ही अपना स्वरूप दे दिया। अब वहाँ कोई स्त्री नहीं, कोई गोपी नहीं, केवल और केवल कन्हैया ही कन्हैया नजर आया। कौन? श्री ब्रह्मा जी को। तब मेरे भाई बहन वहां कामदेव भी आया और कामदेव को कहने लगा, देख मेरे साथ में तो युद्ध करना पड़ चाहते हो ना, तो सुनो मैं इन गोपियों के साथ में आलिंगन करूंगा, उसी समय तुम अपना बाण चलाना, प्यारे हो सके तो विजय हो जाना। मौका दे दिया, समय दे दिया। और मेरे माता बहनों अब रास तो हुआ, अब हुआ महारास, है ना, दो दो गोपी और एक एक श्यामा। तो आइए हम भी एक गोपी भाव ले और गोपी भाव ले करके महारास में सम्मिलित हो, है ना। ठीक है।
अच्छा, कौन कौन भगवान के साथ में महारास रचाना चाहता? तो आप मन जितने भी हाथ उठात में अपन अपन स्थान में खड़े हो जाओ। अब ऐसे नहीं तो पढ़ के नाचते नहीं हो सुबह, बस उसने नाचना है सुबह बरोबर है ना। ठीक है, दांडिया खेल सुबह नाचे उसने तो नाचे, वही तो उसने तो महारास होते है ना। तो चलिए हम लोग भी महारास में प्रवेश करें। बोलो श्री रास बिहारी भगवान की। अरे रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। जमुना किनारे महारास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है। जिनको जिनको बढ़िया गोला बनाते बन रहा है, गोला बना के नृत्य कर सकते हैं। गोला बनाने में बड़ा आनंद आएगा। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जान, राधा नाचे कृष्ण नाचे, गोपी जान, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जान। अरे मन मेरो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन सखी, अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, गयो सखी रे पावन वृंदावन। तो रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, कान्हा रे ओ गोरी घूंघट उखाड़ दे, प्रेम के बीचा झोली में डाल दे, ओ गोरी घूंघट उखाड़ दे, प्रेम के बीचा झोली में डाल दे। हे हो, हे राधे। प्रेम गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया, प्रेम गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधक तन मन जीवन सब कुछ पे अर्पण प्यार सवरिया, जब तक साधक तन मन जीवन सब तुझके अर्पण। माया का तूने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला रे। थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन सवार दे, कान्हा रे। थोड़ा सा प्यार दे,
बंसुरी बजावे जी हाँ मोहना रे राधा रानी नाचे झूम झूम। अभी अपनी चलित यह वृंदावन के गीता है ना हिंदी में, लेकिन महारास हो थे कहाँ तो छत्तीसगढ़ में है ना। तो यही महारास छत्तीसगढ़ में ही गाना है ना। तो अब सब के सब वही छत्तीसगढ़ ही महारास में झूम ले है ना। और कहो चलो मन बांसुरी बजाबो जी हाँ मोहना रे राधा रानी नाचे झूम झूम। हरि बोल। रासे राजाए जी हाँ गोपी ग्वाला रे मृदंग बाजे झूम झूम। और क्या करना है, सब लोग दोनों हाथ उठा करके कहना है का तरी हरि नाद रे नादा मोर सुबना तरी हरि नाद रे नादा तरी हरि नाद रे नादा मोर सुबना तरी हरि नाद रे नादा। चलो मन बंसुरी बजावे जी हाँ मोहना रे राधा रानी नाचे झूम झूम। रास रचावे जी हाँ गोपी ग्वाला रे मृदंग बाजे झूम झूम। मोर सुबना मृदंग बाजे झूम झूम। तरी हरि नाद रे नादा मोर सुबना तरी हरि नाद रे नादा तरी हरि नाद मोर सुबना तरी हरि नाद रे नादा। जमुना के खाल में कदम की बिछा जमुना के खाल में कदम के बिरछा नचत मयूर जहाँ खुद के चिरैया। एक कतली कछार दिना बोले पपीहा रे नाचत हवे गुंजन। अरे रास रचावे दिया गोपी ग्वाला मृदंग बाजे झूम झूम। मोर सुबना मृदंग बाजे झूम झूम। तरी हरि नाद रे नादा मोर सुबना तरी हरि नाद रे नादा तरी हरि नाद रे नादा मोर सुबना तरी हरि नाद रे नादा। तरी हरि नाद रे नादा मोर सुबना तरी हरि नाद रे नादा तरी हरि नाद रे नादा मोर सुबना तरी हरि नाद रे नादा। बेला बोले पड़की मैना बोला गावे कोई रे बैना। बेला बोले पड़की मैना बोला गावे पड़की मैना। कदम के रुख मारे कदम के रुख मान नदिया के तीर तरी हरि नाम रे नादा मोर सुबना तरी हरि नाम रे नादा तरी हरि नाम रे नादा मोर सुबना तरी हरि नाम रे नादा।
परे काचारा चरते मोर पड़की परे बना अरे काचारा चरते मोर सुंदर मजूर मगर भी मसुवाला काते डारमा मगर भी मसुवाला काते डारमा मगर भी मसुवाला काते हरि हरि नाम बोले नाना मसुवाला हरि हरि नाम बोले नाना मसुवाला हरि हरि नाम बोले नाना हरि हरि नाम बोले नाना मसुवाला हरि हरि नाम बोले नाना हरि हरि नाम बोले नाना मसुवाला हरि हरि नाम बोले नाना हरि हरि नाम बोले नाना मसुवाला हरि हरि नाम बोले नाना बोलिए रास रासेश्वर भगवान की चलिए बैठ जाएंगे सभी बैठ जाएंगे सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी एनर्जी रखे रहो, शादी में नाचे बोल रहा है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। और मेरे माता बहनों सुंदर जो है महारास हुआ। सुखदेव महामुनि जैसे महाराज के पावन चरित्र को सुनाया तो राजा परीक्षित ने कहा कि हे स्वामी जी, यह महाराज की जो लीला है कब तक हुआ? तो कहने लगे कि प्यारे महाराज 6 महीना तक क्यों बताया गया है? 6 महीना तक। तो उसने कहा कि ये 6 महीना तक के पूरा गोपियां अपन घर ला छोड़ करके रास स्थान में रहिसका। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि देखो भैया, रात में महारास होता था और दिन में सब अपने अपने घर में जितना भी काम है वो सब करती थी गोपियां। ऐसे सुंदर जो है महाराज के पावन चरित्र को सुनाया है। महारास हुआ है मेरी माता बहनों। इस समय संत बताते हैं कि भगवान की उम्र केवल और केवल 11 वर्ष का था कन्हैया जब महारास किए तब 11 वर्ष का है ना। और 11 वर्ष की उम्र में भगवान ने महारास किया है। समय बीता। एक सुबह की बात है कि श्री नारद जी महाराज चले गए कहा तो मथुरा में कंस के पास में। और कंस कहने लगा कि देखो कंस, तुम बड़ा भोला हो जी, लगता है कि तुम अपने काल को भूल गए हो, मौत को भूल गए हो। कंस कहने लगे कि नारद नहीं 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 नहीं, मैं अपने काल को नहीं भूला हूं। लेकिन नारद जी महाराज, मैंने कितनों भी प्रयास किया उस गोकुल की ओर, उस वृंदावन की ओर मैंने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, दैत्यों को भेजा, लेकिन प्यारे वो केवल और केवल मरा ही मरा है। वो किसी को मार करके नहीं आया। और मुझे ये पूरा पक्का पता भी नहीं है कि मेरा काल कौन है, ये देवकी का 8वां लाल कौन है, अभी तक के मुझे पता ही नहीं है। तब तो नारद जी महाराज, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुमको पता है कि जितना बड़े बड़े तुम दैत्य भेजे, कृष्ण ने सबको उसको मारा है। अगर पता चलेगा कि प्यारे तुम वासुदेव को मारोगे और कन्हैया को कहीं पता चलेगा तो आएगा और तुमको भी समाप्त कर देगा। इसलिए शक्ति से नहीं बल्कि युक्ति से काम लो, बुद्धि से काम लो। और बुद्धि से काम लोगे तो प्यारे वो कन्हैया भी तुम्हारे हाथों से मारा जाएगा, तुम काल से विजय हो सकते हो। तब तो कहने लगा कि प्यारे क्या करूं मैं? नारद कहने लगे कि देखो तुम्हारे पास में एक धनुष है ना, धनुष के बारे में किसी को नहीं बताया था कंस ने। लेकिन नारद ने कहने लगा कि प्यारे वो धनुष है, तुम धनुष उस दिन तुम्हारे मृत्यु होगा। तो मेरे भाई बहन कहने लगे कि तुम धनुष यज्ञ करो और यहाँ बड़ा मेला लगाओ, उत्सव मनाओ। और यही उत्सव के बहाना, यही मेला के बहाना कृष्ण और बलराम को ले आना और अपने अनर्जोर जो है राक्षसों से जैसे भी हो प्यारे उसको मरवा देना, किसी को पता नहीं चलेगा भीड़ में।
जैसे कहा और जो श्री नारद जी महाराज चले गए। वही रात्रि में अपने जितना भी गुप्तचर है, जितना भी उसके जो पहलवान है, सबको कंस ने बुलाया और कंस ने बुला करके जो मीटिंग किया है। कहने लगे कि भैया आज जो है ये नारद ने आकर के मुझे बताया गया है कि उस नंद के यहाँ पल रहा है दोनों छोरा, यही वासुदेव और देवकी का संतान है। कन्हैया ही देवकी का 8वां लाल है। तो ऐसे करो, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ के बहाना उन दोनों को यहाँ में लाऊंगा। तुम लोग जैसे भी हो, किसी भी प्रकार से छल कपट से उन दोनों को समाप्त कर देना, तो प्यारे मैं अमर हो जाऊंगा। महावत को कहने लगे कि देखो महावत, तुम जो है मुख्य द्वार में हाथी को लेकर के रहना, और जैसे कृष्ण बलराम आए तो प्यारे हाथी के पांव से उसको वही समाप्त हो जाएगा। अगर वहां से बचा तो है चाणूर और मुष्टिक। सुनो सुनो, ये चाणूर मुष्टिक कौन है? तो पहलवान है, कुश्ती करने वाला है। चाणूर मुष्टिक को कहने लगा कि देखो अगर वहां से बच जाएगा तो तुम उनको कुश्ती के लिए ललकारना, और जैसा भी हो प्यारे उसको समाप्त कर देना। पूरा योजना बना लिया किसने? तो संत ने और कंस ने। और अंत में कहने लगा कि प्यारे उस वृंदावन से मत कौन ला सकता है? तो कहने लगा एक ही है, कौन? तो वो है श्री अक्रूर जी महाराज। बाद में श्री अक्रूर जी महाराज को बुलाने लगा और बुला करके कहने लगे कि देखो तुमको जाना, कल सुबह होते ही वृंदावन जाना है, और वृंदावन जाकर के उस नंद के यहाँ जो 2 बालक है उस बालक को यहाँ ले आना। अक्रूर जी महाराज विचार करने लगा कि प्यारे इसके मन में क्या चल रहा है, इस कंस के मन में क्या चल रहा है, क्यों उन दोनों को बुलाना चाहता है? कहने लगे कि महाराज क्यों लाए उसको? तो कंस कहने लगे कि देखो अक्रूर, मैं घुमा करके बात करने वाला नहीं हूँ। तुम तो जाने कहा है कि इस देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा, और ये जो कृष्ण ही ये देवकी का 8वां लाल है, अर्थात उसी वही मेरा काल है। तो तुम जाना और जैसे भी हो उन दोनों को यहाँ ले आना। यहाँ आओगे तो जैसे भी हो प्यारे हम उसको समाप्त कर देंगे। श्री अक्रूर जी महाराज ने बहुत समझाया। अंत में अक्रूर जी महाराज कहने लगा कि प्यारे ये तो दैत्य है, अगर नहीं जाऊंगा तो प्यारे मेरे बजाय दूसरे को भेज देगा। मैं जाऊंगा तो कम से कम उसका तो थोड़ा बहुत सुरक्षा कर सकता हूँ। और अंत में मेरी माता बहनों अक्रूर जी महाराज कहने लगे ठीक है मैं जाऊंगा। सुबह हुआ तो कंस ने अपने रथ को, स्वर्ण की रथ को दे दिया। कहने लगे कि प्यारे यही स्वर्ण रथ में बैठा करके कृष्ण और बलराम को यहाँ ले आना। सुबह है मेरी माता बहनों, रथ में बैठा है कौन? तो ओ श्री अक्रूर जी महाराज। कहाँ जाने के लिए? तो वृंदावन जाने के लिए। देखो मथुरा और वृंदावन की दूरी ज्यादा नहीं है, 10 से 11 किलोमीटर के अंतर्गत में है वृंदावन और मथुरा, है ना। अगर रथ में जाते तो कितना समय लगता? 15 मिनट, 20 मिनट, अरे आधा घंटा, अरे 1 घंटा लगता। लेकिन श्री अक्रूर जी महाराज 10-11 किलोमीटर का इतने समय में तय करी। कितना समय में? तो 10 घंटा। आधा घंटे की रास्ता को 10 घंटा लगाया। 10 घंटा में पहुंचा कहां? तो वृंदावन। वो कैसे पहुंचा होगा भैया? 11 किलोमीटर कोई 10 घंटा थोड़े लगता है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे जैसे ही श्री अक्रूर जी महाराज रथ में बैठा और रथ में बैठ करके आंख बंद करके उस भगवान के उस स्वरूप को निहारने लगा। उसने विचार करने लगा कि जब मैं वृंदावन में जाऊंगा तो भगवान उस समय गांव चारण करके जंगल से अपने गांव की ओर आ रहा होगा, धूल से सना रहेंगे। उसके स्वरूप का वर्णन करने लगा, चिंतन करने लगा, और चिंतन करते 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 वही रथ में बैठे बैठे श्री अक्रूर जी महाराज को समाधि लग गया। समाधि लगा, और जैसे समाधि लगा तब ये तो घोड़ा है,
रथ में बंधा ये घोड़ा कोई जगह घास चरने में लग जाता, कोई जगह रुक जाता, कोई ऐसे ऐसे करते करते इधर उधर करते करते वास्तविकन में सुब्बा का निकला हुआ वो अक्रूर शाम को पहुंचा कहाँ? तो वृंदावन में। और किस समय आ गया? तो प्यारे जिस समय कन्हैया गौचारण करके जंगल से गांव की ओर आ रहा था, देखते ही मेरे माता बहनों आंख खोले तो वही भगवान को जैसे सोच रहा था वैसे ही स्वरूप में भगवान को देखे अक्रूर जी महाराज प्रणाम किया। कन्हैया कहने लगे अरे चाचा कैसे आना हुआ, चलो चलो। और जैसे घर में गया तो मेरे माता बहनों सुंदर उसका स्वागत वगैरह किया है नंद बाबा ने, और भोजन जैसे किया। और भोजन करने के बाद में कहने लगे कि अक्रूर जी महाराज आपके आने का कोई कारण है क्या, किस लिए आए हो? तब तो कहने लगे देखो हमारे महाराज कंस ने धनुष यज्ञ करवा रहे, उत्साह करवा रहे हैं, और इन दोनों को लाने के लिए ये रथ भिजवाया, इस कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आया। जैसे ही सुना उस समय माता यशोदा पहले ही भोजन की निवाला अपने मुख में ले जा रही थी। जैसे ही कहा कि कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आया हूँ, प्यारे जो मुख में ले जा रहा था निवाला, और निवाला थाली में ही गिर गए। माता यशोदा उठ गई और दौड़े दौड़े अपने जो है निवास स्थान में जाकर के एक पत्थर का खंबा था मेरी माता बहनों, उसी में अपने सिर को टिका के रोने लगी है। कौन? माता यशोदा। माता यशोदा खूब रोने लगी है। देखा कौन? कन्हैया ने। कन्हैया धीरे 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 अपने मैया के पास में गए और मैया के पास में जाकर के माँ के गोदी में बैठ गया। कन्हैया यशोदा के गोदी में बैठ गया। गोदी में बैठ करके माँ जो रो रही है उसके आंखों के आंसू को पोंछे है और पोंछ करके कहने लगी कि मैया रो रही हो, क्यों रो रही हो मैया, क्या बात है? यशोदा कहने लगी कि लाला कल सुबह होते ही हम सबको छोड़ करके चले जाओगे ना मथुरा, तुम मथुरा चले जाओगे। मैंने कहीं कहीं सुना है लाला कि मैं तुम्हारे जन्म देने वाली मैया नहीं हूँ, तुम्हारे जन्म देने वाली मैया तो देवकी है। तुम अपने मैया को पाकर के मुझे कन्हैया मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, मुझको छोड़ करके जाओगे तो किसके सहारे में मैं अपना जीवन जीऊंगा? बस यही सोच करके मैं रो रही हूँ। कन्हैया कहने लगे कि मैया कौन कहता है कि तू मेरी मैया नहीं है, तू ही मेरी मैया है, मैं और किसी का पुत्र नहीं हूँ। बस कन्हैया यशोदा का पुत्र है। जो बोलते हैं ना वो गलत बोलता है कि मेरी मैया दूसरा है, लेकिन नहीं नहीं तुम ही मेरी मैया हो। और सुनो मैं सदैव सदैव के लिए तो नहीं जा रहा हूँ, बस उस सौ देखने के लिए जा रहा हूँ मैया, जितना जल्दी हो सके मैं वहां से वापस आऊंगा। कन्हैया कहने लगे कि जितना जल्दी हो सके मैं वापस आऊंगा, लेकिन कन्हैया सिर्फ उसको चुप कराने के लिए बोल रहा है। कन्हैया जानता है कि वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जाऊंगा तो वापस में वृंदावन आने वाला नहीं है। ना ये नहीं बोला कि मैं 2 दिन में आ रहा हूँ, कि 3 दिन में आऊंगा, कि हफ्ता दिन में आऊंगा, बस यही बोला कि मैया मैं वहां से जल्द ही आऊंगा। मेरे माता बहनों, मैया यशोदा अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं पा रही है। कन्हैया मुझे पता है कि तुम मथुरा जाओगे तो तुम अपनी माँ से मिलोगे। एक निवेदन करूं बेटा, तुम सबको याद रख लेना, लेकिन एक एक चीज को भूल जाना, एक एक घटना को भूल जाना, इसको कभी भी अपने मैया को मत बताना, नहीं तो वो देवकी कहेगी कि देख देख मैंने उसको अपने लाला को दे दिया। लेकिन प्यारे थोड़े माखन के कारण मेरे लाला को गली गली छड़ी लेकर के दौड़ाया है मारने के लिए। बस इसको भूल जाना बेटा कि मैं तुम्हारे हाथ को बांध करके छड़ी दिखला करके तुमको गली गली घुमाया।
कन्हैया कहने लगे कि मैया मैं सबको भूल सकता हूँ, सबको भूल सकता हूँ, लेकिन मैं इस घटना को नहीं भूल सकता कि आपने एक छड़ी पकड़कर मुझे गली गली दौड़ाया है। सकल विश्व को पलते देख, जिसके कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा वही कन्हैया मैया के लाठी के डर से अश्रु वृंद वृक ढलते देखा। यहाँ बहुत दोनों में चर्चा हुए हैं। ये चर्चा पूरा गली में फैल गया, पूरा वृंदावन में फैल गया। नंद भवन का दरवाजा बंद है, लेकिन मेरे माताओं बहनों वहां की जितना गोपियां हैं उस नंद जो है नंद भवन के दरवाजा को घेर करके खड़ी है। जैसे 4 बजा सुब्बा का दौड़े दौड़े लाला आ गया कहा तो अक्रूर जी के पास में, और कहने लगे कि अक्रूर जी जितना जल्दी हो सके यहाँ से हमारे रथ को ले चलो, नहीं तो यहाँ की जो गोपियां को पता चलेगा वो मर जाएगी। लेकिन प्यारे यहाँ से मुझे बाहर नहीं हो सकता। 4 बजे रथ में बैठ गया कृष्णा और बलराम, श्री अक्रूर जी महाराज रथ को चलाने। जैसे दरवाजा खुला और दरवाजा जैसे ही खुला तो क्या देखिए पूरे ब्रज की नारी उस जो है दरवाजा को घेर करके खड़ी। जैसे ही देखा तो कहने लगा कि प्यारे इसका नाम अक्रूर किसने रखा है? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था, क्रूर। लगता है वो यमराज ही अक्रूर बनकर के आए हैं कि हमसे हमारे लाला को छीन करके ले जा रहे हैं। कहने लगे कि प्यारे लाला यहाँ से जाएगा तो हमारा जीवने का कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, अरे प्राण ही नहीं रहेगा तो प्यारे प्राण के बिना ये शरीर का क्या अस्तित्व है? कन्हैया हमारा प्राण है और प्राण चला जाएगा तो प्यारे हम सब का कोई अस्तित्व नहीं है। गोपियां कहने लगे कि अक्रूर अगर तुम्हारे रथ को ले जाना है ना, कन्हैया को ले जाओगे तो प्यारे तुम्हारे रथ के पहिया को हमारे शरीर से ले जाओ, क्योंकि जब तक हमारे ये शरीर में जान है, जब तक हम जीवित हैं, तब तक हम कन्हैया को यहाँ से कहीं भेजने वाली नहीं है। कन्हैया सबको समझाया, हरि गोपियों मैं सदैव के लिए नहीं जा रहा हूं, बस उत्साह देखने के लिए जा रहा हूं। उत्साह जैसे समाप्त होगा तो प्यारे मेरे पुनः वृंदावन को आ जाओ। अक्रूर को कहने लगा कि अक्रूर जी अपने रथ को चलाओ, नहीं तो आप नहीं ले जा पाओ। धीरे 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 उस रथ को मेरे माता बहनों ले जा रहा। जितना गोपियां हैं, गोपियां मेरे माता बहनों उस रथ के पीछे 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 दौड़ रही है। कई तो रोते बिलखते मूर्छित हो जाते, वहीं पास में गिर जाते। कहने लगे हे विधाता ये कौन से दिन हमको दिखा रहे हो? इससे अच्छा होता कि प्यारे हम मर जाते, कम से कम आज ये दिन तो देखना नहीं पड़ता। सब कहने लगे क्या? छोड़ चले आज हमारे नाता तोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे श्याम नाता तोड़ चले, आज हमारे श्याम नाता छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे श्याम नाता तोड़ चले।
कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। हो आजा रे आजा, आजा आज हमारे नाता तोड़ चले, आज हमारे नाता तोड़ चले। ब्रज की जितने भी गोपियां हैं रोते बिलखते रथ के पीछे पीछे जा रही है। कई तो प्यारे मूर्छित होकर के गिर जाते थे, ये कन्हैया जैसे उसके आंख खोलते तो पुनः चिल्लाते हुए बिलखते हुए धीरे दौड़ती थी। ये दशा सारी गोपियों की ही मेरी माता है। जैसे बछड़ा छूट जाने से रोया करती है गैया, जैसे बछड़ा छूट जाने से रोया करती गैया, वैसे ही रो रही है कृष्ण दाऊ की मैया, वैसी ही रो रही है कृष्ण दाऊ की मैया। ब्रज से नाता तोड़ के भगवान, ब्रज से नाता तोड़ के भगवान, मथुरा से नाता जोड़ चले। आज हमारे श्याम नाता तोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे श्याम नाता तोड़ चले। तोड़ चले आज हमारे श्याम नाता तोड़ चले। ला 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 जितना गोपियां हैं सब रथ के पीछे 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 जा रही है। मेरी माताओं बहनों, एक हद होता है, सीमा होता है गांव का। और जैसे अंतिम छोर में आया सीमा जैसे समाप्त हुआ वृंदावन का, प्यारे उसी जगह रुक गए सारी गोपियां, उसको करास नहीं किए, उस पार नहीं गए, अपने सीमा के अपने हद तक ही रहा। उसके जो छोटे छोटे सखा है ना, सखा भी जाने लगा है, दौड़े दौड़े पीछे पीछे जा रहे हैं रथ के पीछे पीछे। मथुरा के पास में जैसे आया, उस रथ को लेकर के श्री अक्रूर जी महाराज उसने कहा कि प्यारे मैं थोड़ा से स्नान कर लूं। रथ को रोक दिया, कृष्ण बलराम रथ में बैठा है। श्री अक्रूर जी महाराज स्नान करने के लिए जैसे जमुना में गए और जमुना में जैसे डुबकी लगाया, डुबकी लगा करके एक जैसे आंख को खोला तो क्या देखा कि कन्हैया वही मुस्कुरा रहा जल के अंदर में। अक्रूर जी विचार करने लगा कि प्यारे ये तो रथ में बैठा था, ये जल के अंदर में कैसा? जैसे जल के ऊपर आकर के देखे तो ओ भगवान वही सिंहासन में बैठ करके रथ में बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। कहने लगे अभी तो ये जल के अंदर में था, अभी कैसे ऊपर चला गया? फिर जैसे डुबकी लगाया, फिर देखा, फिर वही बार बार जैसे देखने लगा, तब तो उसको यकीन हो गया कि प्यारे जिसके सुरक्षा के लिए मैं सोच रहा था, प्यारे ये तो कण कण में बसने वाला है। उसको यकीन हो गया कि कंस अब इसका बाल बांका भी नहीं कर सकता। ले गया
और ले जाकर के वही मथुरा के अमरैया में रोक दिए रथ को। कहने लगे कि कन्हैया ये बलराम तुम यही रहो, जाकर के मैं कंस को बता देता हूँ कि प्यारे कृष्ण और बलराम का मथुरा में आना हो गया है, आगमन हो गया है। अक्रूर जी महाराज चले गए बताने के लिए। इधर रुके हैं कृष्ण और बलराम, और जैसे रुके उतने में ही दौड़े 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 उसके अन्य और जो मित्र है त्रिदामा मधुमंगल तंसुका मनसुका सबके सब आ गया। अब देखो वृंदावन क्या है, तो वृंदावन एक गांव ही महिमात हो गए, उस समय गांव था। और मथुरा क्या है, तो शहर था, राजधानी था, है ना। तो गांव में कन्हैया तो केवल एक धोती में रहता था ना, सिर्फ धोती पहनता था और एक कमले अपने खांद में रखता था। लेकिन जैसे शहर में आया तो शहर के रंग ढंग अलग है, पहनावा अलग है। वहां सब शेरवानी आदि सब पहने, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, कपड़ा पहने। हाँ? मित्र लोग जैसे सबको देखे सुंदर सुंदर कपड़ा पहने तो उन लोगों को संकोच आने लगा, शर्म आने लगा। भैया हम लोग कैसे देख रहे हैं, तो गांव में अच्छा है, शहर के लायक नहीं है। कन्हैया को कहा कन्हैया भैया यहाँ आए हैं तो हमारे लिए भी ऐसे कपड़ों की व्यवस्था कर दो ना। कन्हैया कहने लगे कि भैया यहाँ तो हमारा कोई पहचान नहीं है, तो कैसे व्यवस्था करें। मित्र लोग कहने लगे कि कन्हैया जैसे माखन की व्यवस्था करते थे वहाँ, वैसे हम लोगों के लिए कपड़े की व्यवस्था कर दो। कन्हैया कहने लगे ठीक है, कुछ न कुछ तो व्यवस्था होगा। तो कहते हैं कि मेरे भाई बहन एक जो साधु है धोबी है ना, वो धोबी कंस राजा की जितने कीमती कीमती शेरवानी है सबको जो है साफ करके आयरन करके इस्त्री करके गठरी बांध करके जा रहा था अपने सिर में लेकर के। दूर से देखा कौन कन्हैया ने, कहने लगे ओ मामा, ओ धोबी मामा इधर आओ इधर आओ। धोबी बड़ा अभिमानी गया, कहने लगे क्या बात है। कहने लगे कि मामा ये क्या है। धोबी कहा कि भैया ये शेरवानी है, राजा की शेरवानी, बड़ा कीमती शेरवानी है, उत्सव चल रहा है ना, तो वही पहनेगा, इसीलिए साफ करके प्रेस करके ले जा रहा हूं मैं। कहने लगे वो तो हमारे मामा है, ऐसे करो ना मामा, ये हमारे मित्र लोग कहते हैं कि भैया कपड़े की व्यवस्था कर दो, तो कुछ हमारे मित्रों को पहना दो ना, दे दो ना। वो धोबी कहने लगे वाह रे गंवार, कभी देखो इतना कीमती शेरवानी, एक धोती में रहने वाले क्या जानोगे शेरवानी को। जैसे मुंह में आए वैसे बोलने लगा, कितना सहन करे भगवान। अंत में कहते हैं कि प्यारे एक मुष्टिका मारा तो उस धोबी का भी वही प्राणायाम हो गया। अब तो प्यारे वहाँ जो कीमती कीमती शेरवानी है देखा तो बड़ा है, मित्र तो छोटे छोटे हैं, और कंस राजा बहुत बड़ा है, तो फिटिंग नहीं आया तो टेलर के पास दर्जी के पास में चला गया और दर्जी को कहने लगे कि दर्जी मामा ये जितना शेरवानी हमारे जितना भी मित्र है ना उसके नाम से आप सिलाई कर दो। दर्जी ने सुंदर जो नाप लेकर के पूरे शेरवानी है सबकी फिटिंग में कर दिया, नाप में कर दिया। कन्हैया कहने लगे कि मामा हमारे पास तो देने के लिए कुछ पैसा नहीं है। दर्जी कहने लगे कि भगवान आपसे कौन मांग रहा है, बस आप आशीर्वाद दे दो। भगवान ने उस जो है दर्जी को आशीर्वाद दिया, खूब बढ़ो खूब फलो। अब तो जैसे शेरवानी आदि सब पहन लिए, अब कहने लगे कि कन्हैया शेरवानी तो मिल गया, लेकिन मस्तक सुना है, अगर चंदन लग जाता तो सोने पे सुहागा हमारे सुंदरता बढ़ जाता। कन्हैया कहने लगे कि कपड़ा की व्यवस्था हुआ तो भैया चंदन का भी व्यवस्था हो जाएगा। तो देखो एक कुब्जा है, 3 जगह से टेढ़ी उसके पीठ में कुबड़ निकली है। कुब्जा लाठी के सहारे वो चलते थे और रोज कंस को जाकर के उसके मस्तक में चंदन लगाती थी, उसका काम था, है ना। तो वैसे लाठी में टेकते 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 वो जो कुब्जा है, एक हाथ में चंदन की कटोरी पकड़ी है, एक हाथ में लाठी, और टेकते टेकते जा रही। नजर पड़ गई कन्हैया का, तो दूर से चिल्लाए ए सुंदरी इधर आओ इधर आओ। और जैसे सुंदरी सुनी तो कुब्जा अपन चारों तरफ मुड़ मुड़ के देखते, कौन सुंदरी का थे, कौन सुंदरी का था।
काबर वहाँ बोला सब कुरूपनी ही का है, कुबड़ ही का है ना। तो वो चिल्लाई सुंदरी, तो चारों तरफ लोग देखते कौन लोग चिल्लाते, बलराम का थे यहाँ, ये तोर गांव नहीं है कि कोई लोग कुछ भी लेके बुला ले, ये शहर है, किसी को पता चलेगा तो प्यारे गड़बड़ हो जाएगा। और जैसे ही देखा कुब्जा ने भगवान को इशारा किया, हाँ हाँ आप ही को बोल रहा हूँ, आओ 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 आओ। कुब्जा जो है टेकते आए, कहने लगे कि मौसी कहाँ जा रही हो। कुब्जा कहने लगे कि देखो लाला, मैं रोज ना उस जो है कंस को चंदन लगाने के लिए जाती हूँ, सो आज भी जा रही हूँ। कहने लगे कि रोज तुम कंस को चंदन लगाते हो तो तुम्हारा ये हाल है, ऐसे करो मौसी कि मेरे मित्रों को चंदन लगा दो, मैं तुझे निहाल कर दूंगा। और उसके मित्रों को चंदन लगाया, भगवान को चंदन लगाया, और भगवान जैसे को चंदन लगाया तो भगवान किया क्या कही, तो एक पैर से उस जो है कुब्जा के पैर को दबाए और अपने हाथ में उसके कांख को जैसे ही झटका दिए मारे तो प्यारे 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई। भगवान ने जैसे हस्त कमल उठाया तो परम सुंदरी बन गई। वो अपने स्वरूप को देख करके प्यारे वो नाचने लगी है। कहने लगे भगवान कि मौसी इसी कारण तो बोला हूँ कि सुंदरी इधर आओ, देखो कितना सुंदर हो। और भगवान ने उसके ऊपर कृपा किया है। कुब्जा हाथ जोड़ करके कहने लगे कि लाला हमारे कोठिया में भी आपका चरण रथ रख देना। भगवान कहने लगे ठीक है मौसी, समय आने पर मैं स्वयं तुम्हारे कोठिया में चल करके आऊंगा। अब तो प्यारे शेरवानी भी हो गया, मस्तक में चंदन भी लग गया। अब सभी मित्रों के साथ में भगवान जो है उस मथुरा की गली में प्रवेश किया, मथुरा में जाने लगा है। कहाँ तो उस यज्ञ भवन के पास में जहाँ उत्सव चल रहा है। और जैसे ही गली में गया तो प्यारे वहाँ अनेक रूप में भगवान को देखा। भक्त उसको भगवान के रूप में देखा, जो दैत्य है प्यारे उसको काल के रूप में दिखाई दिया। वही ना कि जिस भाव से भगवान को देखा प्यारे वही भाव में भगवान सबको दिखाई दे रहा है। और सबका आनंद लेते 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 मेरे भाई बहन यही बलराम और कृष्ण अपने सखाओं के साथ में चला गया। कहाँ जहाँ मंडप बना है यज्ञ का मंडप, वहाँ मुख्य दरवाजा है। और मुख्य दरवाजा में ओ महामत जो है उस हाथी को मदिरा पान करवा करके खड़ा था, वही था। क्योंकि उसको आदेश मिला है जैसे कृष्ण बलराम आएगा तो प्यारे हाथी के पांव से उसको कुचला देना, जिससे वो मर जाएगा। जैसे कृष्ण बलराम आया तो प्यारे ओ महावत उस हाथी के पांव से कृष्ण और बलराम को कुचलाना चाहा, लेकिन भगवान ने ऐसा पैतरा बनाया कि भगवान ने हाथी के सूंड को पकड़ा और घुमा करके वही पटक दिया। हाथी भी मर गया और महावत भी मर गया। कहते हैं कि भगवान जो है हाथी के दोनों दांत को लेकर के दौड़ा है। आगे वही चाणूर और मुष्टिक कुश्ती में था, उसको ललकारा तो भगवान जो है चाणूर और मुष्टिक के साथ में युद्ध करने लगा, मारने लगा। बलराम कहने लगे कि कन्हैया इसको मेरे पास में छोड़ दो, जाओ। कहाँ तो वो जो बैठा है कौन कंस सिंहासन में, तुम उसके पास में जाओ। वहां से कन्हैया दौड़े 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 गया जहाँ कंस बैठे 7 सीढ़ी के ऊपर में है। भगवान दौड़े दौड़े चढ़ा और जाकर के मेरी माता बहनों उस कंस के केस को पकड़ लिया, बाल को पकड़ लिया और बाल को पकड़ करके धरती में इस जमीन में पटक करके उसके छाती में बैठ गया। और छाती में बैठ करके कहने लगे कि मामा ओ फिल्म रिवर्स करूं कि किस तरह से मेरी मैया की चोटी पकड़ करके रथ के नीचे गिराया। और मेरे मातो बहनों दोनों में घमासान हुआ, घमासान युद्ध हुआ। अस्त्र से शस्त्र से माया से भी हुआ। और अंत में भगवान उसके छाती में ऐसे मुष्टि का प्रहार किया कि प्यारे उस कंस के शरीर से एक दिव्य कुंज ज्योति प्रकट हुआ और भगवान ने जाकर के विलीन हो गया। कंस का कल्याण भगवान ने किया, कंस का उद्धार हुआ। और कंस को मारकर के मेरी माता बहनों चला गया। कहाँ तो अपने नाना उग्रसेन जिसको कारागृह में बंद किया है उसको कारागृह से मुक्त करवाया। फिर अपने जो है माता पिता को मुक्त करवाया और पुनः उस जो है उग्रसेन को मेरी माता बहनों राजा बनाया है। कुछ दिन रहा और उसके बाद में गुरु आश्रम गया मध्य प्रदेश में।
उज्जैन में संदीपनी महाराज के आश्रम में जाकर के दोनों कृष्ण और बलराम पढ़ाई किया है। वहीं श्री सुदामा जी महाराज का भी मिलन हुआ है ना। कहते हैं कि प्यारे केवल और केवल 100 दिन ही रहा भगवान अपने गुरु आश्रम में, और 100 दिन में पूरा 64 कला से युक्त हो गया। कौन कन्हैया? पूरा 64 कला से। और जब गुरु आश्रम से अपना घर आना चाहा, तब तो भगवान हाथ जोड़ करके गुरुदेव से कहने लगे कि गुरुदेव, आपने मुझे सुंदर से शिक्षा दिया, बताओ मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? संदीपनी महाराज कहने लगे कि प्यारे आप तो जगत के गुरु हो, कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो तो मेरा सौभाग्य है कि प्यारे आप मेरे यहाँ शिष्य बन करके आए हो। आप मेरे शिष्य हो, इससे बड़ा और क्या? आहा, आशीर्वाद चाहिए, वरदान चाहिए। नहीं नहीं प्रभु, बस आपकी भक्ति मिलती रहे। गुरु माता को कहने लगे कि गुरु मियाँ आपको क्या चाहिए, क्या दूं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में? गुरु माता कहने लगे कि देखो कन्हैया, मैं जानती हूँ कि तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम साक्षात परमात्मा हो। मुझे अगर देना चाहते हो ना, तो बेटा सुनो, मेरा एक ही पुत्र था और मेरा एक पुत्र यही समुद्र में गिर करके उसका मृत्यु हो गया है। मैं जानता हूँ लाला कि तुम मेरे मृत पुत्र को ला करके दे सकते हो। अगर मुझे गुरु दक्षिणा में अपने माँ को कुछ देना चाहते हो तो बेटा मेरे मृत पुत्र को ला करके दे दो। भगवान कहने लगे ठीक है मैया। और कन्हैया उसी समुद्र में कूद गया, और जैसे समुद्र के अंदर में गया तो एक बहुत बड़ा दैत्य था। भगवान विचार करने लगा कि प्यारे यही निगला होगा, तो जाकर के भगवान ने उसके पेट को फाड़ा, लेकिन पेट को फाड़ा तो उसका गुरु पुत्र नहीं मिला। भगवान वहां से जाने लगा तो वो कहने लगा कि प्यारे एक कन्हैया अब मेरा क्या होगा? कन्हैया कहने लगे कि चिंता मत करो, आगे चल करके मैं तुझको हमेशा अपने हाथ में धारण करूंगा। वही पंचजन्य संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और वहां से मेरे मातो बहनों चले गए कहा? तो यमपुर, और यमपुर में मृत पुत्र को लाकर के गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान ने गुरु माता को उसका पुत्र दिया है। और आगे कहा तो मथुरा में, है ना। और मथुरा में आया तो मथुरा में भी बहुत सारा लीला किया है। श्री उद्धव जी महाराज को भेजा। उद्धव चरित्र बहुत सुंदर चरित्र है, इतना करुणमय चरित्र है और बहुत लंबा है मेरी माता बहनों। लेकिन समय हो रहा है शादी की ओर भी जाएंगे, है ना। खबर हम ना कथा एक टुकड़ा विस्तार से बताता हूँ, दूसरा नहीं बताता, अब समय नहीं रहा, है ना। अगर उद्धव चरित्र होते तो बाकी चरित्र नहीं चलते। कोई जगह उद्धव चरित्र चलाता है, बाकी चरित्र नहीं चला, क्योंकि उद्धव चरित्र इतना सुंदर चरित्र है कि पूछो मत। केवल 1 घंटा के लिए गया था, लेकिन प्यारे महीनों महीनों तक श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन में रहा है। और वहां जो कंस मरा तो कंस का जो 2 पत्नी हस्ती और प्राप्ति, ये हस्ती और प्राप्ति कौन है? तो ये जरासंध की बेटी है। जैसे ही कंस मरा तो विधवा हो गई, सफेद साड़ी पहन करके अपने पिता के पास में गई और जाकर के कहने लगा कि ये कन्हैया ने कंस का वध किया है। तो प्यारे वही बदला लेने के लिए ये जो जरासंध है मथुरा के ऊपर आक्रमण किया है ना। बड़े बड़े दुर्दंग दैत्य को लेकर के आता और मेरे भाई बहन उसके मथुरा में आक्रमण करता, लेकिन भगवान सबका कल्याण करता गया। ऐसे कहते हैं कि प्यारे 16 बार और 17वां बार में लाया किसको? तो कालियावंत को लेकर के आया और कालियावंत भगवान कन्हैया के साथ में युद्ध करने लगा। भगवान कहने लगे कि भैया ये कालियावंत का मौत मेरे हाथ में नहीं है। तो उस कालियावंत के साथ में लड़ते भगवान रण को छोड़ करके भागने लगा। और जैसे रण को छोड़ करके भागा तो कालियावंत को हंसते हुए कहने लगे, अरे रणछोर कहाँ जा रहे हो? कायर बुज़दिल, रण को छोड़ करके भाग रहे हो? रणछोर कहा तो भगवान का एक नाम हो गया श्री रणछोर। बोलो श्री रणछोर भगवान की। और भगवान का नहीं कहते, कहीं कहा रणछोर कहा, चाहे बुज़दिल चाहे कायर कहा,
मोर हाथ में तोर मौत नहीं है, चल बेटा जेकर हाथ में मरने ओकरे कर लेगा तू। छिपते छिपाते दौड़ते हुए कन्हैया उस कालियाबंत को ले गया एक गुफा में, और उस गुफा में कौन है तो सतयुग का राजा मुचकुंद सोया। उसको इंद्र ने आशीर्वाद दिया, जो भी तुम्हारे नींद को तोड़ेगा, आंख खुलेगा, तुम्हारे आंख की ज्योति जैसे उसके ऊपर पड़ेगा तो प्यारे वो समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। और वही मुचकुंद राजा मेरे मातो बहनों एक गुफा के अंदर में सोया है। भगवान जो है दौड़े दौड़े चला गया और गया उस गुफा के अंदर में। मुचकुंद तो गहरी नींद में सोया है। भगवान अपने पीताम्बरी को उठा जो निकाला और मुचकुंद को ओढ़ा दिए, और उड़ा करके बगल में कोना में जा करके छुप गया। पीछे से कालियाबंत आया, विचार करने लगा कि देखो ये रणछोड़, ये बुजदिल इतना दूर तक पे मुझे दौड़ाते दौड़ाते आया और आकर के देखो आराम फरमा रहा है। जैसे पैर के तरफ के उकर पीताम्बरी पकड़ी और किछ बुजदिल रणछोड़ उठ, और जैसे ही उस पीताम्बरी को खींचे तो मेरे मातो बहनों मुचकुंद राजा के आंख खुल गए। पैर की तरफ खड़ा था वो कालियाबंत, आंख की ज्योति जैसे ही कालियाबंत के ऊपर पड़ा तो प्यारे उस क्रोधाग्नि से जल करके वहीं राख हो गया कालियाबंत। अब देखा इसने तो मुचकुंद नहीं, ये पीताम्बरी तो कोई साधारण नहीं, ये तो कन्हैया कालियाबंत समा गया इसका। मुचकुंद ने देखा कि प्यारे ये तो पीताम्बरी कन्हैया का है, मतलब कन्हैया यही आसपास होगा। कहने लगे कि प्रभु कहाँ हुआ, युग बदल गया ना, आपका मैंने दर्शन नहीं किया। प्रभु दर्शन दो, बरसों से ये आंख प्यासी है ना, इस प्यासी आंख का प्यास बुझा दो ना। कहने लगे आँखियां हरि दर्शन को प्यासे, देखन चाहत कमल नयनन को, वृंदावन के वासी आँखियां हरि दर्शन को प्यासे। कहने लगे कि प्रभु कब का ये प्यास है, इस प्यास से आंख को बुझा दो। तब भगवान आया और आकर के मुचकुंद को सुंदर दर्शन दिया और कहने लगे कि मुचकुंद एक ये बच गया था प्यारे, ये तुम्हारे ही हाथों में इसका मृत्यु था, पूरा बताया। और भगवान उसी बीच में समुद्र के बीचों बीच 100 योजन लंबा चौड़ा एक नगरी का निर्माण कर दिया था। बलराम को कहने लगे कि बलराम जितना सब को उस जो है नगरी में ले चलो, मैं भी पीछे से आता हूँ। जैसे मुचकुंद को मारा तब भगवान ने एक पर्वत में चढ़ा, उस पर्वत का नाम बताया गया है परवर्षण पर्वत। और परवर्षण पर्वत में जैसे चढ़ा तो जरासंध ने आग लगा दिया, और जैसे आग लगाया तब भगवान ने उस पर्वत से मेरी मातो बहनों समुद्र में कूदा, और समुद्र में कूद करके जो नगर का निर्माण किया था, कौन सी नगर, तो वो ही द्वारिका है ना, जो समुद्र के बीचों बीच था, उस द्वारका में प्रवेश किया। अब भगवान हो गए का द्वारकाधीश। बोलो श्री द्वारकाधीश भगवान की। अब भगवान द्वारकाधीश हो गए। अब द्वारका के लीला होकर गृहस्थ के लीला है ना, ऐस तब होकर बिहाव हो, है ना। तो आइए हम लोग भी बिहाव की तैयारी करें भगवान का। तो सुंदर मेरे मातो बहनों, सुंदर वही द्वारका लीला में यही विवाह की पावन चरित्र आते हैं। आइए हम लोग भी विवाह में प्रवेश करें। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए कुछ भक्तों का नाम है, आप नाम सुनते ही यहाँ उपस्थित व्यासपीठ में आकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लक्ष्मण निषाद जी शीतलापारा से, रेखू साहू जी बाजार चौक से, सालिक सिन्हा जी शीतलापारा से, आनंद सिन्हा जी शीतलापारा से, संतोष सिन्हा पंच शीतलापारा से और डॉक्टर ईश्वर प्रसाद निषाद जी सरपंच केसरा से है, और लक्की सिन्हा जी केसरा से, गणेश्वर सिन्हा जी केसरा से, नोमन सिन्हा जी केसरा से, डॉक्टर ललित निषाद जी गणेशपुर से, परिता निषाद जी केसरा से। आप शीघ्रता पूर्वक आते जाएंगे और कुछ दान की राशि यहाँ पे स्वीकृत हुई है। स्वर्गीय श्री नरोत्तम निषाद के स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती अंकलहीन बाई निषाद, पुत्र बेनीराम निषाद, बाल मुकुंद निषाद 1000 रुपए की सप्रेम भेंट राशि ग्राम बासी के आप रहने वाले हरीश निषाद सोनपुर के रहने वाले हैं, आपके तरफ से भगवान के चरण कमल में 100 रुपए की सप्रेम भेंट राशि प्राप्त हुई है। और इसी कड़ी में अनिल निषाद जी केसरा, गजपति निषाद, इनके तरफ से भगवान के चरण कमल में 1000 रुपए की सप्रेम भेंट राशि प्राप्त हुई है। सभी से निवेदन है, आप जितने भी नाम हैं आप आते जाएंगे और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चलो अब विवाह की ये पावन कथा और भक्तिमय संगीत के साथ एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की, बढ़िया जोरदार लगाओ जयकारा लाल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे माड़ के हे माड़ के हे माड़ के हे दीदी मोर, अरे माड़ के हे माड़ के हे माड़ के हे दीदी मोर, कान्हा जी संग राधा के बिहाओ, हे दीदी मोर कान्हा जी संग राधा के बिहाओ। माड़ के हे माड़ के हे दीदी मोर, कान्हा जी संग राधा के बिहाओ, हे कान्हा जी संग राधा के बिहाओ। रुक्मणी संग कान्हा के बिहार, रुक्मणी संग कान्हा के बिहार, रुक्मणी संग कान्हा के बिहार, रुक्मणी संग कान्हा के बिहार। माड़ के हे माड़ के हे माड़ के हे दीदी मोर, रुक्मणी संग कान्हा के बिहार, हे दीदी मोर रुक्मणी संग कान्हा के बिहार, हे दीदी मोर रुक्मणी संग कान्हा के बिहार। एक जन बैठ जाओ, अभी कथा बाँचे हैं, पर बाद में नाचना है तो बैठ जाओ बैठ जाओ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए थोड़ा सी कथा हो जाए, फिर बाकी कथा कल करेंगे, ठीक है। कि देखो द्वारकाधीश हो गए भगवान, और द्वारका में भगवान का विवाह हुए किसके साथ में, तो माता रुक्मणी के साथ। और रुक्मणी कहाँ की है, तो महाराष्ट्र के कौंडन्यपुर का। भगवान देखो राजा भीष्मक की जो है बेटी है कौन, माता रुक्मणी। राजा भीष्मक उसके जो है पत्नी की नाम शुद्धमती बताया गया है। बड़ा ही धर्मात्मा था और आदि शक्ति मां परम्बा का बहुत बड़ी भक्त था। भीष्मक कहने लगा कि देखो
मेरे यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है ना, हर चीज से परिपूर्ण हूँ। उसके जो 5 पुत्र था और बड़े ही आनंद के साथ में अपना जीवन जीता था। एक दिन वो माता रानी के पास में गया और माता रानी की इतना भक्ति की तो गौरी मैया भी सुंदर जो है प्रकट हो गई और प्रकट होकर के कहने लगे कि भीष्मक मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। भीष्मक कहने लगे कि मैया मैं आपके समान ही पुत्री चाहता हूँ, आपके समान मेरी बेटी हो। गौरी मैया कहने लगे कि प्यारे मेरे समान तो मैं हूँ, अद्वितीय हूँ, मेरे समान संसार में और कोई नहीं है। भीष्मक कहने लगे कि मैया तो आप ही हमारे यहाँ बेटी बनकर के आ जाओ ना। कहने लगे मैया ठीक है, समय आने पर मैं तुम्हारे यहाँ बेटी बनकर के आऊंगी। और सुंदर जो है घर में आया, समय बीता, शुद्धमती गर्भवती हो गई और सुंदर 9 महीने के बाद में एक कन्या का विवाह हुआ, कन्या का जन्म हुआ और रो अक्षर से उसका नाम निकला है। मणि के समान उसका मुखारविंद चमक रहे थे। तो प्यारे उसका नाम रुक्मणी पड़ा है। अब रुक्मणी जो है सने 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 बढ़ने लगे, विवाह के योग्य हो गए। तो जो है चिंता करने लगा भीष्मक की प्यारे अच्छे से हमको दामाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मन ही मन भीष्मक भी कन्हैया को ही अपना दामाद मान गया था। लेकिन प्यारे जो उसका बड़े बेटा है रुक्मी, और रुक्मी कहने लगे कि नाना चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपना बहन की विवाह उस कन्हैया के साथ में नहीं करूंगा। और उसका एक मित्र था कौन, शिशुपाल जो दैत्य है, उस शिशुपाल के साथ में उसका विवाह के लिए जो है राजी हो गए। उसको पत्र भी भेज दिया, वो भी सहमति पत्र भेज दिया, यहाँ तक कि शादी का भी दिन तिथि हो गया। इधर जो है देवलोक में खलबली मच गया कि प्यारे अगर कहीं ये शक्ति, कहीं ये भक्ति कोई दैत्य को मिल जाए तो प्यारे इसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए नारद जी महाराज को भेजा माता रुक्मणी के पास में, और नारद जी महाराज कन्हैया के जन्म से शुरू से अंतिम तक की उसकी कथा सुनाए, उसकी भक्ति सुनाए। और उसकी कथा सुनते सुनते, भजन सुनते सुनते मन वचन कर्म से रुक्मणी कन्हैया को ही पति मान लिए हैं। नारद जी कहने लगा कि मेरा काम हो गया। तब तो ये जो रुक्मणी कहने लगे क्या, ऐसी बर को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए, बरिए गिरधर नाथ को चूड़िया अमर हो जाए। और कहने लगे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो हरि बोल। पहनो चूड़ी की कबहू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी की कबहू न टूटे, प्रेम का ये धागा कबहू न छूटे, प्रेम का ये धागा। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो,
अटल अटल सुहाग की विद्या लगा दो, अटल मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चूड़ी की कबहू न टूटे, ऐसे पहलो चूड़ी की कबहू न टूटे, और ऐसा वरू दुल्हा की कबहू न रूठे, ऐसा वरू दुल्हा की कबहू न रूठे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तब तो रुक्मणी जो है एक ब्राह्मण को बुलाया, सुदेव ब्राह्मण को, और सुदेव ब्राह्मण को 7 श्लोकों में मेरे माता बहनों सुंदर जो है पत्र लिखी, और पत्र लिख करके ब्राह्मण को कहने लगे कि ब्राह्मण देवता आप जाओ द्वारका, और द्वारका में जा करके इस पत्र को दे देना किसको, तो कन्हैया को। ब्राह्मण चला गया कहा, द्वारका में, और द्वारका में जाकर के उस पत्र को जो माता रुक्मणी ने दी है, उस पत्र को दिया किसको, कन्हैया को, और कन्हैया उस पत्र को पढ़े, है ना, और पढ़ करके कहने लगा कि भैया अब तो जाना जरूरी है ना। लेकिन उस समय बलराम भी नहीं था, वो तीर्थाटन के लिए गया था। उसी दिन पहुंचा जिस दिन बारात आने वाला था। शिशुपाल जो बारात लेकर के कौंडन्यपुर चला गया था। कन्हैया कहने लगा कि प्यारे वो तो बारात लेकर के आ गया होगा, और हम लोग कहाँ, तो यहाँ द्वारका में है। तो उसने रथ में बैठा भगवान कन्हैया और ब्राह्मण को बैठाया। उसका जो सारथी है दारुक, कन्हैया की सारथी दारुक को कहने लगे कि भाई तुम यही रहे ना, और जब मेरे बड़ा भाई बलराम आएगा तो प्यारे उसको बता देना कि मैं कौंडन्यपुर गया हूँ रुक्मणी हरण करने के लिए, है ना। और जैसे ही रथ को चलाया तो मेरे भाई बहन कहते हैं कि वो तो पवन वेग की स्पीड में गया, और समय रहते ही कौंडन्यपुर पहुंच गया। जाकर के ब्राह्मण उस जो है रुक्मणी को बता दिया कि कन्हैया आ गया है। धीरे धीरे बात भी फैल गया तो बड़ा ही सावधान हो गया। और उसका नियम होता है जब विवाह मंडप में बैठे तो उससे पहले गौरी मैया का दर्शन करें। अब तो माता रुक्मणी जो है गौरी मैया की दर्शन करने के लिए जाने लगी हैं। तो एक तरफ जितना घराती सेना है और एक तरफ जितना बाराती सेना है, और बीचों बीच अनेक दास दासियों के बीच में माता रुक्मणी चलने लगी। कहाँ तो रुक्मणी गौरी मैया की दर्शन करने के लिए वहां दर्शन किए। माता गौरी से आशीर्वाद मांगे, कहने लगी कि मैया मैंने मन वचन कर्म से भगवान कन्हैया को ही पति स्वीकार किया हूँ। मेरे विवाह केवल और केवल भगवान कन्हैया के साथ हो
तो माता रानी ने भी सुंदर जो है वरदान दिए और जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो अपना तेज को ऐसे बढ़ाया कि उसके तेज किसी के भी आंख में जाए तो प्यारे आंख उसका बंद हो जाता था। उसी समय वो कन्हैया जो है आया एक रथ लेकर के और रथ में माता रुक्मणी को बैठा करके जाने लगा। जैसे जाने लगा तो एकाएक सबका आंख खोलने लगा तो सभी चिल्लाने लगा, ले गए ले गए ले गए। बगल वाला का से काला ले गए, जेकर बर आ हम तेला ले गए। शिशुपाल के पास भी गया, उसको भी कहा कि प्यारे उसको हरण करके ले गया। रुक्मी ने सभी से सहयोग मांगा और कन्हैया को चारों तरफ से घेर लिया। उतने में बलराम भी आया, दोनों में युद्ध हुआ और अंत में कन्हैया उस रुक्मणी को लेकर के ले गया। कहा तो उस द्वारका में ले जाकर के माधोपुर में शादी हुआ और माधोपुर में शादी होने के बाद में सुंदर गृह प्रवेश किया। कहा तो वही जो भवन बनाया था द्वारका में वही भवन बनाया और कुछ समय बाद में सुंदर जो है अपना गुजराती पद्धति में भगवान का विवाह हुए। तो आइए हम लोग भी सुंदर जो है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी पद्धति में भगवान कन्हैया और माता रुक्मणी के विवाह करें। इधर गीत भी चलेगा और आप लोग झांकी के माध्यम से भी आहा भगवान कन्हैया और माता रुक्मणी के विवाह के दर्शन करेंगे। तो आइए सभी तैयार हो जाएं शादी के लिए, भगवान के विवाह के लिए, है ना। तो चलो पहले शुरू शादी में क्या होते चुरमाटी, है ना। तो चलो सभी चुरमाटी चले। हरि सरे सै गोनक दाई मड़वा छबैले इही पीरित इही छा इही पीरित इही छा ये मोर दाई रुक्मणी लबिहावे घनश्याम। नीला गोल ओला लेके जाओ कि ये मोरदाई मैया ना बिहावे घनश्याम, कि ये मोरदाई मैया ना बिहावे घनश्याम।
तोर कनिहल तीर धीरे 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 तोर कनिहल तीर धीरे धीरे तोला माटी जोरेला नैया बैली धीरे 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 अपन लुगराला तीर धीरे 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 अपन लुगराला तीर धीरे धीरे तोला पर्रा धरेला नैया बैली धीरे 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 अपन लुटीला तीर धीरे 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 अपन लुटीला तीर धीरे धीरे तोला माटी जोरेला नैया बैली धीरे 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 अपन धोतीला तीर धीरे 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 अपन धोतीला तीर धीरे धीरे चलो अब एक राजा तेल हल्दी चढ़ाना है। चुरमाटी हो गया का चलो बेकन आ जा वो तो कत्ते कोड़ हो हे तोला पर्रा धरेला नैया बैली धीरे 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 अपन लुगराला तीर धीरे 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 अपन लुगराला तीर धीरे धीरे तोला माटी कोड़ेला नैया बैली धीरे 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 अपन लुगराला तीर धीरे 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 अपन लुटीला तीर धीरे 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 अपन लुटीला तीर धीरे 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 अपन लुटीला तीर धीरे धीरे चलो अब आ जाओ चुलमाटी के बाद तेल हल्दी चढ़ाबो तेल चढ़ो तो कैसे कर चढ़ो काकरो पर नहीं हो कलशत मन में चढ़ो ना आओ चलो
रहो ए मतलब भी मसला रहो क्यों हो एकर मन के रोल बाद में है ना तुम नहीं करना भी तेल है कहीं को हावी ना वो कर लो बाद में मनाए हैं ठीक है मड़वा में चढ़ाना है तेल अभी आओ एक तिल चढ़ के दाई हरियर हरियर ओ दाई हरियर हरियर मड़वा मकाना कुर्बान गोबरा मड़वा मकाना कुर्बान गोबरा चढ़त ले दाई पहिया छत झापे ओ दाई पहिया छत झापे झापे वो दाई तोर माथे करमो झापे वो दाई तोर माथे करमो रामे हो लखन के रामे हो लखन के दाई हर की चढ़ते हो दाई हर की चढ़ते ओ मड़वा मधुल रू तोर बागन गोबरा मड़वा मकाना तोर बागन गोबरा तुए दिल चढ़ चढ़ के दाई तीन तेल चढ़ के हो दाई चार तेल चढ़ गए हो दाई पाँच तेल चढ़ गए हो दाई छठ तेल चढ़ गए हो दाई सात तेल चढ़ गए मड़वा मकाना तोर बागन गोबरा मड़वा मकाना तोर बागन गोबरा चलो तेल चढ़ गया का था नहीं एकर मन के ऊपर मत लगाओ ना वो ओकर कारण ही बोले रहो कि मन मत लगाओ करके ठीक है जैसे कहूँ तुम ना वैसे करो है ना चलो तेल के काम हो गए ठीक है तेल अब मत चढ़ाओ अब तेल के बाद क्या आते हैं हाँ मैन चलो मैन में नाचो ठीक है जितना हल्दी खेलना है तुम ना आपस में खेल लो ठीक है जितना हल्दी खेलना है खेल लो चलिए मैन नाचा शुरू जेला जेला नाचना है मैं नाचा तुम खड़े हो जाओ धक्का मुक्की नहीं करना है बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जबरंग माते भैया ये जबरंग माते भैया बिहाव मड़वा में जबरंग माते बिहाव मड़वा में जबरंग माते
जाता ते जाता पत्थरा के जाता ना, अरे जाता ते जाता पत्थरा के जाता ना, मोर पहली सुमरनी गा भैया सरस्वती माता का गाई बड़वा में, ई बड़वा में भैया, ई बड़वा में भैया जोहार पहुँचे, ई बड़वा में जोहार पहुँचे, ई बड़वा में। चांदी के खंबा गड़े हैं, सोना के लगे केवा भैया, सोना के लगे केवा। अरे हीरा मोती के झूला गड़े झूले यशोदा केला भैया, झूले यशोदा केला। मोरी बाजती रैया, मोरी बाजती रैया रे, मोरी बाजती रैया रे, गालियत जाल पाना, मोरी बाजती रैया। बाटे जतर खतर डोंगरी घोड़ा घाटी, बाटे जतर खतर डोंगरी घोड़ा घाटी, खल 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 लासी आए आया इंद्रवाती, आया सुंदर बहती जावे आया इंद्रवाती। ये बस्तर बोचो आए सुंदर बाटी, ये बस्तर बोचो आए सुंदर बाटी, ये बस्तर बोचो आए सुंदर बाटी, ये बस्तर बोचो आए सुंदर बाटी। अरे झूले बाटे जतर खतर डोंगरी बाटी, झूले बाटे जतर खतर डोंगरी घोड़ा घाटी, खल 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 लहरी आए आया इंद्रवाती, काया सुंदर बहती जावे आया इंद्रवाती। ये बस्तर बोचो आए सुंदर बाटी, ये बस्तर बोचो आए सुंदर बाटी, ये बस्तर बोचो आए सुंदर बाटी, ये बस्तर बोचो आए सुंदर बाटी। बोरी से मोहर आहू बहाना करके तो तुझे मिले बर, टुकड़ी करके आवे राना से मोहर
करके तोरे ले दोनों नाचन वो नाचन वो नाचन वो गावो बसरिया गाना दोनों नाचन वो नाचन वो नाचन वो गावो बसरिया गाना हे टुकड़ी धर के आवे गोरी ते मुहा मिले बन आहू बहाना करके तोरे ले मिले बन टुकड़ी धर के आवे प्रभु ते मुहा मिले बन आहू बहाना करके तोरे ले मिले दोनों नाचन वो नाचन वो नाचन वो गावो बसरिया गाना दोनों नाचन वो नाचन वो नाचन वो गावो बसरिया गाना दोनों नाचन वो नाचन वो नाचन वो गावो बसरिया गाना हरि बोल मधुर मधुर मुरली बाजे रे कन्हा कहाँ के अरे केसरा के अली गली केसरा के अली गली मधुर मधुर मुरली बाजे रे कन्हा केसरा के अली गली केसरा के अली गली केसरा के अली गली जय हो गोकुल के अली गलीबा गोकुल के अली गलीबा मधुर मधुर मुरली बाजे रे कन्हा केसरा के अली गलीबा 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 कृष्ण कन्हैया लाल की चलो अब मंगल परिणय होने ओकर बाद आखिरी में उना जवाबो है ना बाकी के तेगला भी हो अंदे चलो जयमाला करना है जयमाला करना है माता रुक्मणी और भगवान कन्हैया ओकन आ जाओ हाँ बिना माला है का हाँ एक दूसरा माला दे दे और जितना भी ये फूल है ना फूल आप मन पकड़ लो जैसे एक दूसरा ला वरमाला डाले तो आप न फूलों से स्वागत करना है ठीक है चलिए देखो पहली भक्ति माता है ना भगवान के ऊपर पहली बार माला डाले हैं फिर भगवान है माता के ऊपर ठीक है चलिए हरे ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि बोलिए बाबे बिहारी लाल की चलिए बैठ जाएंगे अब बारी बारी से आकर 51 का जो रस्म है जो पूर्ण करेंगे मुख्य यजमान है और मुख्य आयोजक आप लोग आइएगा जो यजमान बैठे हैं और जितने भी आयोजक परिवार है आप सभी आइएगा यहाँ संकल्प होगा है ना और उसके बाद में आप सभी भी बारी बारी आकर के दान कर सकते हो चलिए पूरा परिवार आ जाइए और अभी संकल्प होगा जिनको भी आज रुक्मणी मंगल के इस पावन दिवस में जो भी भेंट करना है पुष्प अर्पित करना है
अभी संकल्प होगा, जो भी मन में कामना है वो आप कर सकते हैं। एक बार संकल्प होने के बाद फिर आप बारी बारी से आकर जो भी पत्र पुष्प है आप चढ़ाएंगे। चलिए संकल्प कराओ महाराज जी। चलिए आ जाइए। प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी की जय। मेरे साथ बोलेंगे भैया, मेरे साथ बोलेंगे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णु विष्णुवद्द ब्राह्मणो द्वितीयापराधे श्री सिद्धवारा कल्पे वैवंस्वन्तरे अष्टाविंशति कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बोदीपे भरतखंडे भारतवर्षे पुण्यप्रदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशस्याः दुर्ग जिलान्तर्गते हैं रानी तरी तहसीलांतर्गते केशरा ग्रामे हैं वीर विक्रम नाम संवत्सरे सिद्धार्थी नाम संवत्सरे हैं उत्तरायणे शिशिर ऋतु हो फागुन मासे हैं कृष्ण पक्षे है एकादशी याम सुपुण्य तिथो हो गुरुवार वासरे है मूल शुभ नक्षत्रे है हर्षण शुभ योगे है बालव शुक्रणी है धनु राशि स्थिते चंद्रे है मकर राशि स्थिते सूर्य है मिथुन राशि स्थिते देवगुरु बृहस्पति है एवं ग्रह गुण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोयाम एकादशी शुभ पुण्य तिथोयाम मम यजमानः नाम्नि उत्पन्नः। सकल पाप निनाष्टाय स्मृति स्मृति प्राणोत्थ फल प्राप्ति निमित्ताय सर्व मंगल कामना हेतुवर्थे हैं। कन्या रुक्मणी स्वरूप कन्यादान शंकर श्रीमद् भागवत निमित्तार्थे हैं कन्यादान रुक्मणी स्वरूपे है अतः संकल्पम दातुम अहम करिष्ये। ओम जाग्रतो दूरमुदैति दीवन्दधुषुप्तस्यादधेवैति दूरंगमं ज्योतिकं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु।
चलिए सभी बारी बारी से आएंगे, धक्का मुक्की ना करेंगे। और जिनको भी नाम वाचन कराना है एक डायरी आप ले लीजिए, पेन कॉपी। जिनको भी नाम वाचन करवाना है तो वो डायरी में लिखवा लें, उसके बाद फिर अंत में घोषणा कर दी जाएगी। इही धर्म ले धर्म है वो, आवो मोरे दाई फिर धर्म नहीं तो पावे ना। आवो अचहर पचहर वो अचहर पचहर कोने तोरे टिके थे दुगा यहो देवी कोने तोरे टिके थे दुगा। पचहर वो अचहर पचहर के ददा तोरे टिके थे दुगा के यहो देवी ददा तोरे टिके थे दुगा। है वो आवो मोरे दाई गैया के दूध बड़ा मीठा है वो हलर हलर बड़वा डोले वो आवो मोरे दाई हलर हलर
खलर मरे हो। पानी रे पिए पियत भर ले, पानी रे पिए पियत भर ले, दोस्तारी छन छूटे जियत भर ले। मौला मोही डारे, मौला मोही डारे काना तुर बोली वचन। मौला मोही डारे, मौला मोही डारे काना तुर बोली वचन। मौला मोही डारे। हलो हलो रे गाओ हो दुल्हा बाबू, तुहर रनिया के अंगन डोले हो। कुंवर कुंवर पाग धर हो दुल्हीनों ने, तुहर रजवा डोल हो। बेटी जन्म तो सगाए संग छोड़त कर लाते, नाने पन के हंसी नूर तुर दया रोवाते। छलक जथे ममता हर, छलक जथे ममता हर आखी तोरा के। तीजा दस अबे तीजा पोरा के, हे सगा दस अबे तीजा पोरा के। बेटी जन्म तो सगाए संग छोड़त कर लाते, नाने पद के हंसी तुर दया रोवा। सगा
चिन्हारी गोविंद कुदाले रे मोरे राज दुलारी गोविंद कुदाले रे मोरे राज दुलारी आतोला देवो मया के चिन्हारी आतोला देवो मया के चिन्हारी पैसा देहू में खर्चा हो ही सिराही वो रुपया पैसा देहू में खर्चा हो ही सिराही वो मारत जियत सग देवा संगवारी मारत जियत सग देवा संगवारी गोविंद कुदाले रे मोरे राज दुलारी गोविंद कुदाले रे मोरे राज दुलारी आतोला देवो मया के चिन्हारी तोला देवो मया के चिन्हारी बरतर खड़े बरतिया बरतर खड़े बरतिया किलमतारी खड़े बरा ज्ञानेर मोहिया ऐसन सैयानेर मोहिया के चलो चलो कहते बरा चलते बरा के चलो चलो कहते बरा चलो चलो कहते बरा आइए एक पावन संगीत है। जब एक पिता अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, पाल पोस कर बड़ा करने के बाद जब वो पल आता है विदाई का, जब विवाह होता है, सूचना है आप सभी से, आप सभी भक्त के लिए 56 भोग की प्रसादी व्यवस्था है। प्रसाद प्राप्त करके ही अपने निज निवास को जाइएगा। इसके बाद जो जो बाकी है वो आइएगा शीघ्रता पूर्वक। एक भजन के बाद फिर हम आरती करेंगे, आरती के बाद शादी वितरण होगी।
तो आइए एक विदाई गीत जिसे हम कहते हैं, जब एक पिता का भाव आप सुनते हैं, गुड़िया जब बड़ी हो जाती है विवाह के योग्य, तो विवाह के समय हंसी खुशी के साथ तो ये विवाह संपन्न होता ही है, लेकिन जब विदाई के समय आते हैं तो एक पिता अपने सीने पर पत्थर रखकर उस अपने नन्ही लाडली परी को विदा करते हैं। तो विदा करते समय उनका भाव क्या होता है आप सुनिएगा। बेटी तोला झूलना झूला, बेटी तोला झूलना झूला, अरे निंदिया तोला रे बोला, निंदिया तोला रे बोला। हमरे कोरा के, हमरे कोरा के, हमरे कोरा के जाथा से वो श्रृंगार, ताई दादा के रहे वो दूल्हा। हमरे कोरा के जाथा से वो दूल्हा, ताई दादा के रहे वो दूल्हा। अंगूरी लधर के रे गायो बेटी मैहा, अंगूरी लधर के रे गायो बेटी घर में, हंस हंस कोरा बाते खेले, तोरे रहत ले लागे वो जिया, ये तोर रहत ले लागे वो जिया, ताई दादा के रहे वो दूल्हा, ये ताई दादा के रहे वो दूल्हा। और इन्हें तभी पिता के जब लाडली घर से विदा होकर आती, विदा होकर घर से जाती है, तब भाव सुनिएगा। दुलौरील बेटी के सुध झगलवावे, अरे मई के छोड़त हावस तेहरी छोड़त हावस, मई के छोड़त हावस तेहरी छोड़त हावस,
के सुध जनमावे जा दुलोरी नबे के सुध जनमावे हसी ठूठोली सुरताया हीरो वाही नाने पन के हसी की ठोली सुरताया हीरो वाही नाने पन के हसी की ठोली सुरताया हीरो वाही हस बेटी तेहा सुरता तोरे आही वो गावत हस विदा हो सुरता आही रो वही वो सीता का राम को दिया हाथ सीता का राम को दिया जनक राजा देंगे और क्या हो बेटी बाबुल का दिल का टुकड़ा दहेज कहाँ इससे बड़ा क्योंकि बेटी क्या है ईश्वर का वरदान है बेटी और घर वालों की जान है बेटी ये पकड़ी बाबुल के सर लाज है सारे घर की दान कन्या का जिसने किया दान कन्या का जिसने किया दहेज कहाँ इससे बड़ा हो बेटी बाबुल का दिल का टुकड़ा दहेज कहाँ इससे बड़ा। आइएगा इस प्रकार की आज माता रुक्मिणी और बांके बिहारी मेरे लाडले ठाकुर जी का ये पावन विवाह हम सभी ने बड़े भाव के साथ देखे सुने झांकी के माध्यम से दर्शन किए। और अब आइएगा आरती की ओर ले चलते हैं आप सभी को। आरती सजा लो। गुरवीर सिन्हा की तरफ से 20 रुपए की सप्रेम भेंट राशि। आइए आरती
करेंगे। चलिए आप सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और बड़े भाव के साथ भगवान कन्हैया माता रुक्मणी और श्री भागवत जी का बड़े भाव के साथ में आरती कीजिएगा। चलिए खड़े हो जाएंगे सभी। प्रेम शूल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणशमकादग्निरजायताम्। ओम दक्षुं हविः प्रजननं मे असुदसवीरकुं सर्वगणकुं स्वसह्यात्मसनिः प्रजासनिः वसो सन्नलोकसन्नभयग्नं मे करोत्पन्नः शोधताः। प्रेम शिवल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए सभी खड़े हो जाएंगे और एक बार बड़े जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में पति नाम दे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में पति नाम दे तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया बसा कर तेरे मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं। तन मन ये जीवन तेरे वार में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। उतारो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बिना तार। वेद तेरी भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सदा वसंतम हृदय भवं भवानी शीतम तमेव माता च पिता मंदारमाला कुलताल कपालमाला दिगंबराय
जन्म हमारा। सभी दोनों हाथ पर उठा लीजिए, ताली की सेवा करेंगे, उठा लीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण सुंदर अपनी जगह में प्रदक्षिणा कर लेंगे। ओम जीनतिरतानि व्रजरन्ते सिकाहसानि कंगिणः तीकागुं सहस्रयोजनीव धन्वानि तन्मसि यानि कानि जवापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदीपदीम्। जल से आचमन कर देंगे। ओम जलीन शीतलीकरणम माधिवाधिवंदनम पुष्पाधिवंदनम मंत्राधिवंदनम जलम आचमन्यम समर्पयामि। सुंदर भगवान जी को दीप दिखा देंगे। ओम दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हर तुम्हें पापम आरती दीपम नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा यजमान बुद्धि कासाय आरती दीपम नमोस्तुते। सुंदर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान जी को सुंदर पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। ओम जगनेन जगनमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादिहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साद्या शान्तिदेवः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर सब कुछ दिन्हाया अपने भेंट धरो क्या नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ। हंस चढ़े ब्रह्मा मिले गरुड़ चढ़े भगवान बैल चढ़े बाबा मिले पूर्ण हो सब काम पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वती नाथो सर्व पाप हरो भव सर्व कष्ट हरो भवा। ओम भूर्भुवस्व वैदिक मंत्रे द्वारेण मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सुगंधे पुष्पाणि तत्कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर। क्षमा प्रार्थना पूर्वकं मा नमस्कार करोमि। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह महोत्सव की श्री व्यास स्वामी सुखदेव जी महाराज की श्री सर्वेश्वर ठाकुर जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री शीतला मैया की अवाहित सर्वे देवी देवताओं की समस्त ग्राम देवी देवताओं की आज की आनंद की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का त्रिसत्य सनातन धर्म की त्रिसत्य सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सुंदर आरती दर्शन उपरांत प्रसादी लेकर के आप सभी अपने निवास स्थान को जाएंगे और कल कथा का अंतिम दिवस है। ठीक है, कथा कल विश्राम ले लेगी।
है ना। कल की जो मुख्य कथा है भगवान के गोलोक धाम की कथा, राजा परीक्षित की कथा, परीक्षित मोक्ष की कथा है। और श्रीमद् भागवत महापुराण विश्राम लेगी। परसों तो केवल गीता पूर्णा होती है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की जो मूल कथा है कल विश्राम हो जाएंगे। तो निवेदन आप सभी से कि कल अपने घर से तुलसी लेकर के आएंगे, यहाँ तुलसी वर्षा होगा। विष्णु सहस्त्र नाम से उस तुलसी को सिद्ध किया जाएगा, जिसको आप लोग यहाँ अर्पण करेंगे और उसी को आप लोगों को प्रसाद के रूप में पुनः दिया जाएगा। और साथ ही साथ कहते हैं कि चढ़ोतरी होता है, तो चढ़ोतरी का भी कार्यक्रम है। तो आप लोग यथाशक्ति जो भी चढ़ाना चाहते हो, कल चढ़ोतरी है, आप सभी आइएगा। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। आइए, आज माता रानी का बार है, तो माता रानी का बिल्कुल भजन होना चाहिए। हे लाली लाली लुगरा लाली चुनरिया, अरे माता मैं तोला चढ़ा, मैं तो बन के चिरैया रे उड़ी उड़ी जा, पहाड़ों पर बैठे माता। चिरैया रे उड़ी उड़ी जा, पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिरैया रे उड़ी उड़ी जा, पहाड़ों पर बैठे माता। लाली लाली लुगरा लाली चुनरिया, लाली लाली लुगरा, ओ लाली लाली लुगरा लाली चुनरिया, लाली लाली लुगरा लाली चुनरिया, माता में तोला चढ़ा। मैं तो बन के चिरैया रे उड़ी उड़ी जा, पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिरैया रे उड़ी उड़ी जा, पहाड़ों पर बैठे माता। अरे बेला भरा के
लगते 9 दिन औ 9 रात वो 9 दिन औ 9 रात मेला भरा थे जातरा लगते 9 दिन औ 9 रात वो 9 दिन औ 9 रात ओ ढोल नगारा बादर बाजे 9 दिन औ 9 रात वो 9 दिन औ 9 रात मेला भरा थे जातरा लगते 9 दिन औ 9 रात वो 9 दिन औ 9 रात ये सुनना पड़े भैया सबके दुबरिया सुनना पड़े भैया सबके दुबरिया माता में तोला बुला मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जा पहाड़ों पर बैठे माता मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जा पहाड़ों पर बैठे माता सुमर सुमर के तोर के जस लगाए वो तोर के जस लगाए संतन के भीड़ लगे चिड़िया चढ़ते हजार वो चिड़िया चढ़ते हजार ऋषि मुनि मन सुमर सुमर के तोर के जस लगाए वो तोर के जस लगाए संतन बन के भीड़ लगे चिड़िया चढ़ते हजार वो चिड़िया चढ़ते हजार सुनना पड़े भैया सबके दुबरिया सुनना पड़े भैया सबके दुबरिया माता में तोला चढ़ा मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जा पहाड़ों पर बैठे माता मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जा उड़ उड़ जा पहाड़ों पर बैठे माता लाली लाली लुगरा लाली चुनरिया लाली लाली लुगरा लाली चुनरिया माता में तोला चढ़ा मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जा पहाड़ों पर बैठे माता मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जा पहाड़ों पर बैठे माता मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जा पहाड़ों पर बैठे माता मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जा पहाड़ों पर बैठे माता मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जा पहाड़ों पर बैठे माता मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ उड़ जा पहाड़ों पर बैठे माता अरे पहाड़ों पर बैठे माता हाँ पहाड़ों पर बैठे माता बोलिए साचे दरबार की जय बोलिए आज की आनंद की जय साचे दरबार की जय।